Namaste, Lataji is there on the meeting? Anybody from Ramanujan College? नमस्कार। मुझे नमस्कार उम्मीद जी। है कि आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही होगी मेरी। बिल्कुल सुन रही है। जी। मेरी नमस्कार। आवाज आ रही है सबको? मैं हिरण्य हिमकर सुप्रभात सभी प्रतिभागियों का, सभी पार्टिसिपेंट्स का, जो यहाँ इस ऑनलाइन माध्यम से आज के ज्ञान योग यानी पाथ ऑफ नॉलेज, ज्ञान का जो पथ है उसे जानने के लिए इसके पहले भाग में उपस्थित हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो 2 सप्ताह का पुनश्चया यानी कि रिफ्रेशर पाठ्यक्रम है, इसमें सभी प्रतिभागी लाभान्वित हो रहे होंगे और गीता के ज्ञान को आधुनिक जीवन में उसकी प्रासंगिकता के साथ उसको अपने जीवन में किस तरीके से स्थापित कर पाए, उसके ज्ञान को हम किस तरीके से उपयोग में ला पाए, इन तमाम बिंदुओं पर हम लगातार ये पाठ्यक्रम चला रहे हैं। देश विदेश से जितने भी विषय विशेषज्ञ हैं जो श्रीमद् भगवत गीता को जानते हैं, उसके सार को, उसका निचोड़ हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है और उसके साथ साथ अलग अलग विषयों के माध्यम से उन्होंने हमारे सामने गीता विषय विषय को बहुत ही आसानी से आज के संदर्भ में हमें समझाने की कोशिश की है। और यही हमारे इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य भी है कि 2 सप्ताह में हम गीता को अपने शिक्षण में, अपनी शिक्षण प्रणाली में, अपने जीवन व्यवहार में और अपने चिंतन में एक दार्शनिक और एक आध्यात्मिक और एक शैक्षणिक परिवेश में किस तरीके से लेकर आए, इसी उद्देश्य के तहत हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इस पाठ्यक्रम को संचालित कर रहे हैं, सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। आज का जो पहला सत्र है, जो फर्स्ट सेशन है, वो है कि ज्ञान योग, द पाथ ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान योग के जरिए ज्ञान के पथ पर कैसे अग्रसर हुआ जा सकता है। इसके पहले भाग में आज हमारे विषय विशेषज्ञ के रूप में श्री शशिकांत जोशी जी जुड़ चुके हैं। मैं रामानुजन कॉलेज की तरफ से और सेंटर फॉर ह्यूमन साइंसेज ऋषिकूट विश्वविद्यालय की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि इस विषय में विषय विशेषज्ञ के रूप में आप हमारे साथ जुड़े हैं और ज्ञान योग, द पाथ ऑफ द नॉलेज के इसके पहले भाग में आप अपनी बात रखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी बात से हमारे सारे प्रतिभागी लाभान्वित होंगे। मैं संक्षेप में सर का परिचय आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं ताकि आप ये समझ सकें कि वो संस्कृत भाषा, संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा और उसकी प्रणाली के प्रति किस तरीके से सर प्रतिबद्ध रहे हैं। श्री शशिकांत जोशी जी एक लेखक, प्रखर वक्ता और शिक्षक हैं। आपने प्राचीन संस्कृत के ज्ञान को आधुनिक जीवन और आधुनिक नेतृत्व के साथ समन्वय करने में लगातार काम किया है। आईआईटी खड़गपुर के आप पूर्व छात्र हैं, जहां से आपने बीटेक किया है और मिनेसोटा विश्वविद्यालय से आपने एमएस किया है। आप आईटी से शिक्षण और प्रसारण की ओर गए हैं, यानी कि आप आईटी क्षेत्र से शिक्षक बने, उसके बाद फिर उस शिक्षण को आपने प्रसारित किया है पूरे विश्व भर में। आपने प्रैक्टिकल संस्कृत .com की स्थापना की है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, जो श्री शशिकांत जोशी जी ने रखा है। प्रैक्टिकल संस्कृत .com की स्थापना की है, जहां आप व्यवहारिक दृष्टिकोण से और उसकी अंतर्दृष्टि से संस्कृत शिक्षाओं को प्रसारित कर रहे हैं पूरे विश्व भर में। आपने फेडिलिटी इन्वेस्टमेंट, फोर्टिस हॉस्पिटल और भारतीय रेल में कॉरपोरेट वार्ताएं दी हैं। साथ ही आईआईटी खड़गपुर और आईआईएम बेंगलोर जैसे संस्थानों में आपने कई व्याख्यान दिए हैं। आपके कार्यों में एटीट्यूड शिफ्ट, संस्कृत सीखने के लिए एक कार्य पुस्तिका और विभिन्न ऑनलाइन पाठ्यक्रम शामिल हैं, जिसे आप देख सकते हैं वेबसाइट पर। आपने वेबिनार और कार्यशालाएं जैसे लीडरशिप थ्रू द एजेस और सो यू थिंक यू नो योर वाल्मीकि रामायणा, इस पुस्तक ने काफी लोकप्रियता हासिल की है। आप ऑनलाइन माध्यम के जरिए समकालीन जितने भी रिसर्चर हैं उनको लगातार संस्कृत ज्ञान को बहुत सुलभ और आधुनिक जीवन में आधुनिक तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से संस्कृत ज्ञान को कैसे सीखा जा सकता है, इसके लिए आप लगातार कार्य कर रहे हैं। तो ये रामानुजन महाविद्यालय और सेंटर फॉर ह्यूमन साइंसेज ऋषिकूट विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में इस पाठ्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और सर, हमें बहुत खुशी है कि हम
आपको विषय विशेषज्ञ के रूप में बुलाकर और ज्ञान योग द पाथ ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान के मार्ग पर प्रशस्त होने के लिए आपके नेतृत्व में तैयार हैं। सर, आपका स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन रामानुजन महाविद्यालय परिवार की ओर से। सर। नमस्ते। नमस्कार टू एवरीबॉडी। मैं इस सत्र में भी इंग्लिश में बात करूंगा। जहाँ जहाँ संस्कृत के शब्द आएंगे वहाँ वहाँ मैं संस्कृत के शब्दावली ही यूज़ करना चाहूँगा। लेकिन जहाँ कोई ज़्यादा मतभेद नहीं हो वहाँ पे ट्रांसलेशन भी यूज़ हो जाएगा, क्योंकि ये यूट्यूब पर भी होगा तो शायद बाद में भी भविष्य में कोई देखे जिसे हिंदी न आती हो तो वो भी इससे कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके। इस कारण से सर, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ 338 प्रतिभागी पूरे देश भर से जुड़े हुए हैं, तो इसका प्रसारण और इसका जो वितरण है वो बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है और यही हमारे इस पाठ्यक्रम की सफलता भी है। सर, माफ कीजिएगा, बीच में आपको बस इसके लिए बताने के लिए आपको। जी। हाँ जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी कितने पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं अभी ज़ूम में? अभी चेक 100 से करने की ऊपर ज़रूरत है? पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर चुके हैं, 100 से अधिक पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं। अच्छा, कुछ धीरे वेट धीरे करें या बाद उनकी। में लोग ज्वाइन कर लेंगे? जी। टाइम के हिसाब से मेरे ख्याल से शुरू कर देना चाहिए हमें, जी जो सर। नहीं जी। आए वो आते रहेंगे। जी सर। तो शुरू करने से पहले जस्ट 1-2 छोटी-छोटी बातें मैं कहना चाहूँगा। पिछला सत्र भी मैंने लिया था, शायद आप लोगों को अच्छा लगा। मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है, माय एफर्ट्स इज़ कि ज्ञान का मैं करूँ क्या? Science by itself is of no use if it can't be used in a technology and do something, right? तो ज्ञान सिर्फ ज्ञान के लिए मतलब वो एक या तो मेंटल जिम्नास्टिक समझ लो या समझ लो कि भाई यू नो फॉर द सेक ऑफ इट, लेकिन उसका अगर कोई यूज नहीं है, प्रयोजन नहीं है, तो वो फिर अपनी ही खुशी के लिए हो सकता है, आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट। लेकिन मेरा हमेशा ये उद्देश्य रहा है कि, और ये मानना भी है कि हर ज्ञान का कुछ न कुछ उसका उपयोग है, और इसीलिए किसी ने उसे कहा और ढूंढा, शेयर किया। वरना जो सिर्फ ज्ञान के लिए था वो बहुत बहुत कम है, जो कि भाई अभी हमें पता ही नहीं क्या करना है, कुछ नहीं। तो ज्ञान योग में भी और कर्म योग में भी और गीता में, उपनिषद में, जहां पर भी हो, मैं चाहता हूं हमेशा कि आज मैं उसका क्या करूं। ठीक है, मान लिया कि हजारों साल पहले भी हम इतनी ऊंची ऊंची बातें सोच सकते थे, लेकिन एक तो वो है कि भाई हमारे परदादा बहुत महान थे, मैं क्या करूं उसका, राइट? मैं कैसे महान बनूं? ये मुख्य बात मेरे दिमाग में हमेशा रहती है कि कुछ भी मैं पढ़ता हूं तो अच्छा लगता है कि कितनी बड़ी बात कह दी, लेकिन इमीडिएटली होता है कि उसका मैं क्या करूं अब, आज के ज़माने में क्या करूं? बिना मेरी नौकरी छोड़े, बिना परिवार छोड़े, सारे जीवन की समस्याएँ उसमें सबके होते हुए मैं उस ज्ञान का क्या करूं? तो चलिए आज देखते हैं ज्ञान योग। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये गीता जी का अंतिम श्लोक है, और उसमें बेसिकली यही कहा है कि जहाँ कृष्ण जैसा गाइड हो और अर्जुन जैसा डूअर हो, करने वाला हो, तो वहाँ तो विजय भी होगी, श्री भी होगी, विभूति और सब कुछ होगा। ये मेरा मत है। ये संजय कह रहे हैं, व्यास जी कह रहे हैं संजय के थ्रू। तो आज का हमारा टॉपिक है ज्ञान योग, नेचर ऑफ ट्रू नॉलेज, सेल्फ इंक्वायरी एंड डिटैचमेंट, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, द वर्ल्ड एंड द डिवाइन। काफ़ी भारी भारी टॉपिक्स हैं। कर्मयोग में तो हम देखते थे कि भाई सभी काम करते हैं तो कुछ ना कुछ फायदा हो ही जाएगा। ज्ञान योग में तो सोचने की बात है। तो वैसे ही वी डोंट वांट टू थिंक टू मच, अरे क्या कहाँ फंस गए, लेट्स मूव ऑन विद लाइफ। लेकिन यहाँ और ज्ञान योग, व्हेन इट इज इन स्पिरिचुअलिटी, obviously it is more than how do I do this task, that task. It is beyond that. It is not just the mundane knowledge of doing mundane tasks. It says what is the knowledge that will set me free from all my problem, because we all have some problem. Nobody is perfectly happy, right? If anybody is perfectly happy, please comment it in the comment box that you have no problem, no tension, no nothing in life, everything is perfect, right? If that is the case, then you have reached nirvana, moksha, everything.
So, because we have all this, we want to get beyond that. All this is there. So, we saw last time on Karma Yoga how we can be engaged in karma so that we don't bring in sorrow, and maybe it is more of happiness. So, this time we will think about the thought that changes our outlook. Then we can engage in karma yoga and whatever yoga. But even to do, we should know how to do, right? So even knowledge is required even to do some action. So Jnana Yoga is that part. Now let's move ahead with that. So Dhyanen Atmani Pashyanti Kechit Atmanam Atmana. Some people, they see me by meditating. Dhyanen Atmani Pashyanti. They see me in themselves. Anye Sankhyen Yogena Dharma Yogena cha apare. So some people meditate upon me, some people do Jnana Yoga, some people do Karma Yoga. But what are they doing it for? They're all doing it for the same ultimate goal of uh, being united, huge, to be united. Yet all the yoga is basically to be united with that. So there are multiple paths. The main point is all these paths are valid. It is not like this is better, that is better, or that is useless, this is useless. Not like that. So most commonly we see that people who are in bhakti yoga, others will say this is all superstition, this is all bakwas, and this is not good and all. Somebody will say, what Gyan yoga and all? Do, man. You're sitting there just thinking, what is it? Do some work. So somebody will say Karma yoga is the best. Somebody will say, all this is Maya, so Gyan yoga is the best. So here Krishna clearly says that some does it this way, some does it that way. There is no contradiction. Now, this apparent contradiction that we see is actually resolved when we understand that there are different paths because there are different temperaments of people. Somebody is a thinker, somebody is a doer, somebody is a feeler. you know so bhav kisi mein zyada hai, kisi mein karm zyada hai, sattva rajas tamas. We'll see those three guna also. Different proportions of sattva, rajas and tamas gives different temperaments also. Biologically, if you want to understand, we know that everybody is not created equal. Very similar, but not same. Otherwise, everybody would be as smart as everybody else. Everybody will be able to do everything. It's not that, right? So some people have a stronger body, much more immunity. Some have smarter brains, and there's nothing to feel, superior, inferior. It is just a fact that we all have been given different percentage of sattva, rajas, tamas, the genes, the brains, and all that stuff. So based on our temperament, somebody might say, I want to find out, they can sustain thought, they can analyze things. They are the ones who use their brains a lot, and they will analyze logically and reach to some conclusion, and that is how they resolve their problem. And then there are people who can't, sustain abstract thinking or thinking for, on one topic for a long time. They would rather do something. So that is the Karma Yoga path. Then there are some who feel a lot. They are not impelled to think a lot or do too much, but they do feel for people, right? So that is the Bhakti Yoga mark. So depending on the temperament, something might be more suitable for a person than the other path. The beauty is we all have the mind, the body, and the feeling. So we think, we do, we feel, all of us. So we all can benefit from these three paths of yoga little bit. So for example, if you are a thinker, too much thinker, but some bhakti yoga will help you because then it will give you some shraddha, it will diminish your ego, pride will go away. Some karma yoga will help you, others will sit, sit motionless, sit doing nothing, just thinking, and then you are not being helpful to the society or to yourself. So even if you have figured out, teaching others itself is a karma. So just because you have got the wisdom, don't just withdraw from everything. Still be participant. So everybody can benefit from some proportion of each of the yogic paths. So first thing you should always remember that anybody who is, somebody says, oh, he's a bhakta, he's a superstitious guy. Oh, maybe that guy is superstitious in the sense, even in bhakti, some gyan is required. Who are you trusting? Who are you believing in? Not just some Swami Baba person.
You have to believe in. That's why, see, all our culture, we have the divine comes in a form that is not exactly historically born. Because if it is historically born, we can get tied down to that person and miss the bigger picture, right? So we don't have any historically born person to be put on the highest pedestal. So if you have a guru, a swami that you believe in, you have faith in, great. I'm not saying don't have faith, but that is not the end. So suppose you are, you're a believer of a certain pantha, or you're a believer in certain Swami Baba XYZ. I'm not saying don't believe in the XYZ, but you should always remember that XYZ Baba or Swami is not the destination. He's just a flashlight or a lamppost on the way to the divine, right? Mm. Now, after having said everything is equal, it says Shreyan Dravyamayat Yajnat Jnana Yajna Parant. Now, we saw last time Yajna means something done with the sense of offering for the greater good, right? So, we also saw that there are a lot of types of Yajna. And it is one is that offering something in the that is just the ritual, but what are you doing it for? So you could be doing a jnana yagna, tapo yagna, you could be doing dravya yagna, where the dravya yagna is where the importance is of the things, material things. So it says that better than the material things yagna is jnana yagna, because in jnana yagna, when you do it properly, all the karmas will end in that. Once you know, and what does it mean by all the karmas will end in that? And again, I like to, uh, whenever there's a mysterious saying, I like to figure out what does it actually mean. They might have said it in a compact way, so we are not able to understand. So when we say that in Gyan, all the karmas will be over, right? Sarvam karma akhilam jnane parisamapyate. In Gyan, everything will be done, finished. There's no more karma left. What does it mean? And I think a slide will come later also. Last time we saw that the one who sees uh, a karma, sorry, one who sees karma in a karma and a karma in karma is the one who is seeing correctly. His all the bondage are gone. What does it mean? You do in a way that you don't get the fruits. That means you do with detachment. So the fruits will not come. So it will be as if you didn't even do the karma because they didn't come to you. The fruits didn't come to you. Just like somebody else does a karma, their fruit will not come to you. Similarly, karma is not the problem. Fruit is also not the problem. It is the attachment that is the problem. Always remember that. No karma is big or small or useless or any. Every karma is good. It is the attachment that causes problem. So it says that when you have the proper knowledge, proper jnana, then all the karmas will be over because you will realize that there is no point attaching to the fruits of the karma. So you will still do karma. It's not that it's saying that once you get jnana, don't do karma. Gita clearly says even the wise should do karma with the same sincerity of effort as the one who is ignorant and selfishly doing karma. Like that only you keep doing. Never reduce the quality of your karma, right? But with Gyan, you will realize there is no point being attached to the fruit. Now, it says that the supreme position of knowledge that we are talking about, basically in the last slide itself, it says that it's the highest purifier, and the dravya yajna is better than is inferior to jnana yajna. Now, the ultimate aim of any spiritual practice, whichever you choose, or the any path, we have four paths in Gita itself. There could be other paths also. Ultimate goal is what? Is actually to transform your inside. That is the main aim. And what is transforming inside? Because we all have a mind, we all will think, we all will uh, approach anything with a certain mindset. Whether you're actually doing karma or sitting idle, you will have a mind that is thinking. So ultimately, we want to transform your thinking. And how do you transform your thinking? By making you understand the reality of the things. Right. So once you understand that, then your mindset will change, and then you will still do the same things,
but with a different mindset, with much more calm inside, much more sincerity, much more effort, and yet not attached. So you will not be disturbed by the results that come. That is the meaning. Now, having said this, it says, Sannyasah karma yogascha nishreyaskar bho. Both sannyas and karma yoga, both jnana yoga and karma yoga are great. तयोः तु कर्म संन्यासात् कर्म योग है विशिष्यते. Even then, karma yoga is easier to do than jnana yoga. Why is it saying so? Because remember, karma comes naturally to everybody because of the triguna. Gyan requires a little bit more effort in the sense like, maybe you're not inclined to a lot of, analytical thinking, logical thinking, holding on to an idea and doing. So like, for example, those people who do research, real deep cutting edge research, they can hold on to a thought for a long duration trying to figure out how to solve it. Others might just give up, right? So it's not a problem, but it's just a fact. So Jnana Yoga, even though it is better, just what it said, because Jnana Yoga will clear your understanding, which will help you in whichever yoga you want to do. So some portion of Jnana Yoga is good, but it might be difficult to approach because of one's ability, reduced ability or whatever. Somebody might not understand the deeper, subtle things. So Karma Yoga is easier because Karma is natural to everybody. And then it says that Yat Sankhya Prapyate Sthanam, whatever position the Sankhya Jnana Yogi gets at the end of the journey, whatever and all, Tat yoga hi api gamyate. That same thing is received by Karma Yoga also. So, one who sees Jnana Yoga and Karma Yoga as the same thing, he is the one who sees it rightly. Very important. There's no need to fight over this yoga is better, that is my approach is better. Are you transforming yourself? That's the only thing, right? So, both Jnana and Karma Yoga will lead to the same end result. Okay? These are just two paths. Somebody is taking a lift, somebody is taking the stairs, somebody is climbing through a rope. So something is different, difficult, something is more difficult, less difficult, like that. So with that preface to Jnana Yoga, let's move to our first topic, nature of true knowledge, self-inquiry. Now I also want to add here that these topics obviously are deep, and it is not possible for me to do justice in 3 hours or for you to have a complete transformation in 3 hours. It takes years of mulling over the content and trying to apply in your life with sincerity that you will see some transformation. So if today we are just looking at it academically, okay, we have to finish one session. That's one thing. But if you are here, then see if you can take away something that you can actually apply in your life and make your life better. And if your life gets better, your karmas will get better, and those in your sphere of influence will be also, their lives will get better because you will impact them in a better way. So now we're just setting the Jnana Yoga comes right in chapter 2 itself. So what has happened very quickly? I mean, we all know the Gita. So when the war is about to start, Arjun says, who are this? Who are the foolish people who want to die at my hand? I want to see, take my ratha in the middle of the two armies. So how he says is, who are the foolish people who want to die at my hand? Who are eager to fight with me? Who are those who want to die? So sure, right? So to break his this thing, and to make sure that he is ready for the war, Krishna takes the chariot and situates the chariot right in front of Bhishma and Drona. Bhishma is the eldest in his bloodline. And there are two types of elders. No? One is the generational bloodline, and the other is Vidya. So Guru is the Dronacharya is standing in front, and Bhishma is the eldest of his bloodline. And he says, these are the doesn't he doesn't say that these are the foolish people who want to die fighting you, but he says these are the guys. He just puts them there and says, see.
So all of a sudden, Arjun realizes that, the gravity of his decision. He had decided to fight. Very, very calmly he had decided. That's why they all got together. But now, actually seeing, Bhishma and Drona, he all of a sudden is unsure. And why has been Gita put right in the middle of a battlefield? Is that is the greatest of dilemma you can ever have. You have to physically kill those who gave you the first birth and the second birth. First birth is your elders, second birth is your guru. So you will be killing them potentially. If they don't back off, you will have to kill because you are in the war. There can be no bigger dilemma than this. No bigger should I or should I not? Right? Everything else is nothing in front of that. Should I take this job or not? Yeah, big deal. You can decide whichever you want. Should I take the stairs or the thing? Should I watch this movie or not movie? None of those are as important as should I kill my own teachers and relatives? Am I doing the right thing? So that is when he starts having the Arjun Vishada Yoga. He starts, very depressed and I don't want to fight. So this is the opening line where Krishna says, Ashochan Anushochastvam. Those who should not be shoch is the word shok also come from there is regret, mourning, feeling grief. So those who should not be grieved for them you are grieving. Pragyavadanscha bhasaje, but you talk as if you are a very wise person. So you talk very wisely. This, that, I'm not going to fight. This is not good. Full first chapter, he says so many things. He decides for himself, then tells Arjun, Krishna, that you tell me. So first he says, I have decided this. Now you tell me. So Krishna is saying that you are grieving for those whom you should not grieve, and then you talk as if you are a wise person. Gata soon agata soonscha na na anushocanti pandita. This is very, very important. Gata soon, those who have gone. Agata soon, those who have not gone yet. Right? They will also go. That is the underlying thing. There is nobody who is not going to go. Some have gone, some will go. So just because they are now in front of you doesn't mean that they will be here forever. They will go. So why are you grieving now? Because someday they will go, you grieve then. You just are the instrument of them going now. And why? Because they have taken the side of adharma, and you are here to, make sure dharma is stable. That's the only reason you're fighting them. You're not fighting them just like that. Just the side that they have taken makes you fight them. एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे विमा शृणु बुद्धि अयुक्तः यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि. So the wisdom is what will get rid of the bond. Okay, so buddhi yoge to ima shunu. If you use your buddhi and then you with the proper thinking, proper mindset, if you do the karma, then they will not bind you. Otherwise, they will bind you. व्यावसायित्मिका बुद्धिः एक हि कुरुनंदन बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाः. Now, vyavasaya today we understand is business, right? Vyavasaya. It's getting busy with something. That is what it is. Now, the one who does business is completely focused on their business, right? So, whether it is a business like commercial business or, hey, this is not your business, right? We say, mind your business. So whatever you are doing with full focus. So vyavasayitmika buddhi means a focused buddhi. So you need a very focused buddhi, not a bahushakha. If it is distracted mind, it doesn't get anything done. So you have to be focused. That's what it means here. यावत् अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुत उदके. Yavat artha udapane. Udapan is a small, utensil of water. So, what is the use of a utensil of water or a small lake or a small, not even lake, small ditch, right? When sarvatah samutpal udake,
suppose there's a big flood, right? Everywhere there's water. Everywhere there's water. Now, who cares about a puddle of water, right? Everywhere there's water. If there is no water, then you'll care about the puddle also. You'll care about bucket of water also if there's no water anywhere. But when it's flooded, then what? So it says that once you know the wisdom, the true knowledge, after that Brahmagyan, after the Brahmagyan, all the Veda and the Shastra, whatever they are telling you, the karmas, right? Do this, do that, and all karma kand and all these things. You will have that much use for all the karmas mentioned in the Veda and Shastra, as much use you will have for a small puddle of water when it is flooded. What does it mean? That the Brahma Jnana, the ultimate Jnana that happens, is so overwhelming and so ever encompassing that nothing else will matter after. Everything else will look very trivial in front of the supreme knowledge. Now, it's very important to remember that the karmas mentioned in the Veda and the Shastras are not bad or wrong or anything. They are a starting point because karma comes naturally to us. So nobody is born jnani. So till the true knowledge dawns on us, we should do the karmas that are, by tradition and by shastra and by dharma, which is law and order, whatever is told. So basically, it says that when you get the higher knowledge, then all these small uh, you know karmas, yajnas done with selfish interest, they will all drown in that. Nothing will matter after that. Right? Now, so there are a lot of shlokas, so I will try to go slightly faster, but I do want to mention small things wherever it is important. So it says that this is a very ancient lineage. He says, first I told this to Surya, and then Surya told it to Vaivasvat, and then he told to Manu, and then Manu told Ikshvaku. And then obviously, the yogic tradition is very old. That's what Krishna is saying. And what does it mean actually that I told it to Surya and Vaivasvat and all? What is it trying to say is that these principles, see, Karma Yoga applies only to those who do karma, right? But Jnana Yoga applies to anybody because Jnana Yoga is like the pure science, right? Even if you are not doing karma, what will be mentioned about Prakriti and all, whether they are living beings are also not there, even then it applies. So the point is that these principles are as old as creation. For example, gravity came up with the creation itself. All the electrons, protons, neutrons, atoms, and all, they were there with the creation itself. After that, you make some mixing of this thing and that thing, new things come. So this jnana, the yogic jnana, is as old as creation itself. We might be discovering it now, right? You understand that point, right? But gravity has been there even before it was discovered. The force has been there even before we knew that sun, there is a nuclear fire happening. It was happening. We came to know now. Doesn't mean the knowledge was not there before. It was not there with us before, right? So this tradition is very long. Now, how do you gain knowledge? Jnana, it applies to the regular knowledge also, the worldly knowledge, otherwise also. So he says, Tat vidhi pranipatena pariprashnena sevaya. Pranipatena is basically falling at somebody's feet, which basically means this is not the just the physical physical act of falling, right? That is just an expression of the inside mental state is of humbleness. It is not submissive like a servant who doesn't ask question. Even a servant has to ask question. If the master says go and get some chai, then he will say, sir, वो guest आए हुए उनके लिए एक चम्मच डालूंगी, दो चम्मच डालूंगी. Some clarification still has to be done, right? So here, the reason I'm saying this is that so much importance has been put on a guru and guru seva and guru this, that sometimes we feel like, are we slaves to the guru? Can I not ask anything? It is not that. It is basically means be humble that the other person has something to give me that I should receive.
Because if you don't feel so, go somewhere else. So if you choose some person to be the guru, then have the humbleness to say, okay, whatever you say, I will at least first listen, try to understand, and then pariprashna. If I don't understand, I'll ask you question. Right? So it is not saying don't ask question. It's very, very important. No superstition is here. Right? And the guru sometimes may, say something that is not perfectly correct, or maybe you didn't understand. That is also possible. Every level of guru is there. So when you approach with humbleness and you make sincere inquiries, not questions just for the sake of asking questions, right? So since all of you are in academia, sometimes you will see that in the class nobody asking any question, and then you will say, what is this? Nobody asking a question. You don't have any question. Then somebody might ask just for the sake of asking, so that the teacher doesn't feel bad. So they will ask some very stupid question that is not even worth asking. A guru, a teacher, is not at all happy with that you're patronizing me. You're just trying to ask me questions so I feel happy. So don't do that. Sincere questions. Do your homework. Whatever you have to understand, whatever to learn, whatever has been told to do this, practice this, and then come with that. And sevaya. So seva is basically the best reason for doing seva. Seva is basically helping somebody else, doing somebody else's instructions or whatever. Is the best thing is so that it kills your ego. The biggest impediment to knowing is ego. If your student thinks, oh, this teacher doesn't know anything, or this whatever and all, even if you are telling the truth, even if you're reading out the textbook, the students say, no, 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 this teacher doesn't know anything. So even if you tell the textbook, they will not agree with you, right? So a student who does not have, who has an ego, I know better, I have done this, they will not be able to receive the knowledge that you're giving in the class. Whereas another student who has this bhava that no, no, I don't know, and I'm here to learn, and this teacher is a good teacher. The same things you're saying, there are two students, one is with the ego, he will not understand or benefit from what you're saying. Right? That is what is meant. And when you approach such person with these three things, that person will help you in the path of jnana. Now, the method of gaining jnana. So this is just the preface to, we are coming to the self and other things that are there. But it's a little important to know what is the preparation for jnana yoga. So we saw that humility is there, which is basically shraddha, which is actually pranipati. That's what it says. So falling at feet. But what it means there is shraddha, right? And inquiry, it has to be genuine inquiry. Service also we saw. And what it basically saying, the right attitude you should have towards learning, which will help you grasp. Now, after that, he says, Yat Nyatva na punarmoham eva yasyasi Pandava. After knowing this, the true knowledge, you will never have punarmoha. You will not have moha again. Now, what is moha? Anybody wants to type in the chat, what do you understand by moha? There's also a check to see everybody is in the chat or not. Okay. So I'm seeing attachment, desire, craving. Moha actually is incorrect thinking. Okay. Moha is not attachment. Attachment is sangha, right? Asakti. Moha is muhyati, muha dhatu. Muha dhatu means your thinking gets clouded. You're not able to think clearly or correctly. That is moha. So once you know this knowledge, there will be no moha, there will be no incorrect thinking. Because once you know the right answer, you can't unknow it, right? So suppose there is a question in the exam and you solved it, but you didn't get the right answer. Once you're told the right answer, you're not going to go and pick up the other incorrect answer. So moha is incorrect thinking. Now, what is the biggest incorrect thinking? To think that this body is mine, this person is mine, this is my father, my mother, my son, my wife, my husband, my job. That is the biggest wrong thinking. Okay.
This is very important point here. Please understand this. Moh does not mean attachment. That is in Hindi or other Indian languages. In Sanskrit, moha means incorrect thinking. Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mad, Matsar. They are the six enemies. Now, the reason moha is called attachment is because attachment is the biggest incorrect thinking. Okay, I hope this one is clearly. No, no, it is not myth and all. It's not illusion. It's incorrect thinking. Okay, illusion is the Maya. So, yat gyatva na punarmoham evam yasyasi pandava yena bhutani asheshena rakshasi atmani atho mai. Okay. So, after this knowledge, you will see everything, every being in yourself and in me. Okay, and we'll see what does it mean in yourself and in me. What is it? Is I and me the same thing? So there is a permanent transformation when you get the true knowledge, and true knowledge actually is not adding as much as it is removing, because we have gathered incorrect thinking over our lifetime, because we have been just like an animal. We have been driven by our biological self, by the senses. So yeah, we are smart enough to, do this or do that, teach and study and get a degree and create tools and science and all that stuff. But the average person, even today, even if they're the smartest of the phone, they're still driven by the physical, biological things, aspects. They're not thinking beyond, like, what is the big picture? And it is expected, because the quantum physicist or the astronomer might be thinking about, the entire galaxy of so many is the same thing, but normally we don't even see two people as the same thing. So that is understandable. But the true knowledge, when it comes, it removes the wrong knowledges you have accumulated. That's all it is doing. The wrong knowledge meaning, in a smaller context, that is correct. But when you want the bigger context, what small knowledge you have is actually wrong. And what does it mean by an example of this? Is a very classic example in the Shastras given is the uh, snake and rope illusion. So suppose there is a rope coiled up and in a dark corner or a shady corner, there's not much light. You go into the room, you see that coiled rope. Actually, you see a coiled snake, and then you get scared. And then your eyes adjust and you see, oh, it's just a rope. It is not even moving. Then you see, oh, okay, it is a rope. Maybe you, turn on the lights, right? Then you see it is a rope. After that, you don't see a snake. So this is called adhyarop apavad or adhyarop, and it is a technique used in spirituality where you bring in some attributes that are understandable. Even to the Brahman, which is beyond any qualifications, you bring some qualifications so that we can understand. And then one at a time you remove. So this is a technique of teaching also. In our case, what it's saying is that earlier our limited knowledge is that we are seeing a snake. When the light of knowledge is turned on, we actually see that it is a rope. So that is what is removing the thing. You still are seeing that there is something, right? So it's not that your knowledge is to be completely removed, it has to be corrected, right? So that is what the true nature of true knowledge is. And it says that when uh, when the fire is burning, very big fire is burning, dhak, 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 dhak karke, no matter how many logs of wood you put, or the fuel you put, it will burn everything, and everything will be turned to ashes. And it says that the fire of jnana yoga or jnana is jnanagni sarvakarmani bhasmasat. That is what it does. And again, what does it mean? It does not mean that we don't do karma. Please remember that one. It means that once we have the Jnanagni in us, we will do all the karma without attachment. They will not bother us. We will still do them with perfection at the best of our ability, but they will not bind us. Now it says also that this Jnana Yoga also is accessible to everybody. Jnana is accessible to everybody. So anybody, and we all have,
brains and thinking ability and all. Some have more, some have less. That's a different story. But what is the difference? It is available to everybody. But is everybody available to receive it? That is the main thing. For example, nobody is preventing you to run a marathon of 26 miles or 42 kilometers or whatever, right? You are allowed to. You have legs. Please go run 42 kilometers in 3 4 hours or a whole day. It is open. But are you qualified yet? Do you have the prerequisites? Have you, done enough practice? Are you eating good? Are you sleeping good? Are you, in fit physical health or not? Those are the readiness requirements. So even though Gyan Yoga is available to everybody, it's not that, oh, this person is not an adhikari, one should not like that. But do you have the prerequisites? Have you prepared yourself to receive? For example, there is a mirror and it has got a lot of dust on it. So when you stand in front of it, you can't see properly. So it is not that the mirror, is not allowed to reflect or anything, but is the mirror without the dust? At least you have to remove the dust, you have to prepare it, and then it will reflect everything perfectly, right? So something like that, preparation. And then it says that nahi jnanena sadrisham pavitram hi vidyate. There is nothing more pavitra than jnana here, right? So again, the reason is, that this will change the way you look at things, and that will change the way you do your karma or you do bhakti and all those things. So Gyan is at the foundation. And again, please remember, all three are important to everybody to varying degrees. So somebody might have Gyan Yoga as the main approach with some karma and bhakti. Somebody might have karma as the main approach with some Gyan, no, like that. श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति. So Shraddhavan Labhate Jnanam is also a very famous Vakyansh in itself, very famous quote that you can see. Shraddhavan Labhate Jnana. Who receives the knowledge? One who has Shraddha. Now Shraddha is translated as faith and all. There is Shratdhanam is also one of the, the way it is elaborated. And other places also we have seen. Shraddha does not just mean reverence. It's obviously it's reverence is there, but what it means is your mindset that you say that okay, this person. So suppose you have Shraddha to somebody, it means that that person has some truth in them, some satya in them that you can receive. So that openness to receive the truth from somebody, the satya from somebody, is the Shraddha bhav to that person. Only when you have the Shraddha bhav can you receive the jnana, because they say, uh, the doctor, the medicine, um, uh, the pandit, the dev, and there are other few things. जैसी श्रद्धा वैसा आपको मिलेगा, जहाँ की रही भावना तैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी. So whatever shraddha you have, suppose you don't believe in the doctor, even if it gives the right medicine, you will not benefit. You'll start having unknown psychological, psychosomatic problems. Even if you believe in the doctor, but you don't believe in the medicine, and the doctor gives you the medicine, you will say, no, 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 doctor, I don't want this. He says, no, no, this is the only one. You might still, not receive it properly. So Shraddha is the most important one. So who is able to receive the Gyan? Here it says, controlled the senses, Jitendriya, sincere and eager, Tatpara, and with faith, Shraddhavan. So there are three criteria for this. Sanyat Indriya, one who has controlled his sense organs. Tatpara, one who is very eager to receive. And Shraddhavan. Right? Now the prerequisites for knowledge, for receiving knowledge. So there is a whole, this is not exactly in the Gita directly, but it is very understood, this thing. So what all do you need to be able to receive the knowledge? So one is the Vivek, discernment.
Vivek is the ability to distinguish between Sat and Asat. And I'm not saying right and wrong because they can be subjective. But yeah, if we loosely speak, Vivek is analytical ability to say what is right, what is wrong, what is good, what is not good, what should be done, what should not be done, like that. So you can cut through the fog and come to the right decision is Viveka. Vairagya is, so once you know what is Sat and what is Asat, the Tyag of Asat is Vairagya. Okay, so you say, okay, I know this is good, this is not good. So drinking too much or not exercising is not good. So now you have vairagya for that. You have vairagya for drinking. You have vairagya for not exercising, like that. Then shat sampatti. So these six virtues. Sampatti, technically it means samyak patati iti sampatti. So there is sampatti, vipatti, apatti, right? And the root is to fall. So when something falls, lands in your backyard perfectly, it's not going anywhere. That is your sampatti. It's yours. It's not going anywhere, right? If it falls opposite, it is vipatti. That means instead of helping you, it has become a trouble. So vipatti is a trouble, right? So there is Devi Sampatti, Asuri Sampatti. So these are like your traits, your virtues. They're also explained. And they are Dev and Asur doesn't mean God and Rakshas and something like that. These are just the two positive, negative you can say. So the Shat Sampatti that help here are Shama, Dhamma, Shraddha, Uparati, Titiksha, Samadhan. What are they? They are similar, but they do have a subtle difference. So Shama is the controlling of the mind. And the word Shanti also comes from there. So, Yoga hai Chitta Vritti Nirodha hai, Patanjali's first sutra says, what is yoga? Chitta Vritti Nirodha, to stop the variations of the mind. So, the mind is moving too much. Can you make that mind stable? That is what the main thing is. So, when you control the mind, that is Shama, right? So what does it mean in practical sense? Suppose you like to, maybe I don't know. You can take any example. Somebody likes to eat too much sweet and they've got diabetes. Somebody likes to drink too much, or somebody likes to play or gamble or whatever you can think of. So shama means to not think of that addiction, whatever you're addicted to or whatever the distraction is. So you stop thinking about that. People will be sitting at home. Suppose, somebody has diabetes or somebody, doctor said you cannot have this at all. They're not having it, but they're thinking about it and feeling miserable. So a diabetic person is thinking about eating rasgullas and feeling miserable. So stop thinking about it. That is the shama. Now the second is dhamma. Stop your senses, control your senses, so that stop seeing a gulab jamun. So if you go to a dinner, you just skip the dessert table. Don't even look at them. So when you don't even look at them, the thought will not come, and then your distraction will not happen. So sham is you control your thoughts, dham is you control your senses. Shraddha is faith. We saw that reverence and openness. Uparati is the when you realize the uselessness of this and all. So you say outer things are not that important. Yeah, food is important. Nobody is saying to reject every this thing. So Uparati is when you have had enough. So, for example, let's take the example of sweets only. So, first you stopped thinking about sweet, then you stopped seeing sweets. So, you'll try to avoid the situation of confronting is sweets. That itself you're avoiding. You don't even go to the ice cream shop, you don't even go to the dessert table like that. Then you slowly, slowly have this disinclination towards sweet. Titiksha is in the Hindi word tikha. From there it comes and it means pointed. Tiksha is pointed. So mirchi also is tikha and hot we say. That is because it feels like somebody's piercing our tongue with the sui needle. So titiksha is bearing hot and cold for the body, joy and sorrow for the mind. So ups and downs of the body or the mind, you can bear it. You don't, you know, uh, विचलित नहीं होते. That is the titiksha. Samadhan, we understand in normal word also finding a solution. So the samadhan is the prakriya, process of thinking deeply and coming to a resolution that this is the final solution. So these six virtues also you should have. What does it mean? You have vivek.
You say, yeah, yeah, I'm very smart, I'm very knowledgeable, brilliant, high IQ, I can do it. But you don't have Shama, you can't control your thoughts. You don't have Dhamma, you can't control your senses, right? You don't have Titiksha, you very quickly, get disturbed by things. If that be the situation, you cannot, go on the path of Jnana Yoga at all, no matter how beautiful brain, best brain you might have. But you also need the other things. Then you need mumukshutva, mokshita. That is that you mm, desire to actually be liberated from your sorrows. Now, moksha is not after death you will go. No, no, that is, you don't have to wait till death. Moksha is munch dhatu. That means to release. So you are released from the bondage to the karma, to the phala. That is moksha. That's it. Vaikuntha is not after death. Vaikuntha means vina kuntha. When you don't have any frustration, you're already in Vaikuntha, the Nivas of Vishnuji, with this body. Okay. So similarly, if you don't even desire to stop your sorrows, stop the klesh, dukkha that happens, because nobody wants moksha from sukha, right? If everything is going according to us, nobody wants to stop that. So if you don't even want, then you will not get this knowledge, right? And then there is a threefold approach. So one is you have to do Shravana, which is earlier it was Shravana because reading was not that much. Everything was transmitted orally. So that's why they say Shravana. But here it means studying, learning with the teacher, with some good books. Ultimately, books will have a limit, and then you need for much more subtle things. You do need a living teacher who will tell you better. So Shravana, then Manana. Whatever you hear or study, you have to contemplate on that. And then reflection. And then you have to go deep into that. Nididhyasa. So that is where you will actually find the solution out of it. Now, if you learn, but you don't do reflection, swadhyaya, if you're not doing it on that, reflection, manan, then it is just a belief. You just added some facts to your life, big deal. Or you're just believing in it. You don't understand it, but somebody said, so okay, fine. And if you don't do deep contemplation, then all your knowledge is just theoretical, right? And if you don't have proper foundation, preparation of the mind, you will not do proper contemplation. So that is how the thing also goes. Now, what are the primary obstacles to all this? So he says that if the one who is ignorant, faithless, and always doubting, agnya, ignorant, ashraddhanam, that is the faithless, without shraddha. And Sanshayatma is the doubting mind. Now, what does doubting mind mean? Doubting mind doesn't mean that you don't ask questions, right? No teacher would like that. No student is asking any question. Everybody is just zip mouth and silently listening. No teacher would like that. But if you keep on asking why all the time, then, believe me, trust me, wait for some time, your question will be answered. Just hold on, listen, right? That's what a teacher would say. Wait for 5 minutes, it's coming. So if all the time one is doubting, then also one cannot get jnana. And then there will be no happiness, and that person perishes in both worlds. In the sense, in this world, without faith and without any, all the time doubting, that person is all the time nervous, neurotic person, doesn't believe in anything. And after also, because there's no faith, they didn't get any jnana, they didn't do any karma properly, the other world is also gone. So both worlds, they will lose. Now, samatvam and jnana, if you have these two, then your karma becomes non-binding. Yoga sanyasta karmanam jnana sanchinna sanshayam. So he says that if you do with yoga, then all the sanshaya is with the karma. So all the bondage with the karma or the karma phal is cut if you do it with yoga, which is samatvam yoga uchyate. So when you have samatvam, there is no attachment. You're doing it because it's done. You're doing it to the best of your possibility, and whatever happens is fine. And jnana, when there is no doubt remaining. So you clear all your doubts, and then you have no attachments. Then when you do karma,
there will be no binding. And obviously, everybody has to do karma. There's no skipping karma. And it says, Tasmat Ajnana Sambhutam Stham Jnana Asina Atmanah Chitvenam Sanshayam Yogam Atitha Uttishta Bharata. So he says, ki, by that, just now I told you, based on that, cut this deep seated doubt, this very deep seated doubt that you have, cut this. And why do you have this doubt? Agyan Sambhutam. It is coming because of the ignorance. You didn't have the jnana. That's why you are having all this deep seated doubt, not just doubt, deep seated doubt. It's thumb. Deep in the heart, it is there. Now that I give you the knowledge, with this sharp edge of the sword of the knowledge, you can cut this bondage of karma and phala. And then you can be established in yoga, samatvam. Yogam atishta. You can be established in yoga. And then it says, Manushyanam sahasreshu kaschit yat yatati siddhe. Out of thousands of people, someone maybe even tries for all this, right? And then out of those who try, somebody might know me by sense. Somebody might may know my sense. So he's saying basically, very few try, and out of those, very few actually, reach till the end. So a lot of people don't even start the journey. A lot of people, they take their time to reach the journey. Not everybody is able to reach. And why is that? Why, among thousands and thousands of people, some rare person will try, is because we have the Maya covering our buddhi. That is the main reason. So that we are not able to see beyond that. So I will take a quick 1 or 2 minute. I want people to type in the chat genuinely, only if you, how are you finding this session? Are you all with me, or are you all busy with something or the other that your immediate life demands? How many of you are engaged in the We are all conversation right with you, now? sir, and there are some questions in chat also. Okay. So should we take the questions little towards the later part, or let me just quickly see what is there. Always, sir. You are the best judge. No, because the reason is, just as I said, some things will become clearer as we proceed. Some Yes. things will become clearer. You can pick it But up, sir, not- if we can, I'm just seeing what are the questions. Okay. Okay. So let's proceed. I think there's another half an hour before the break. Yes, sir. Yes, sir. 12. Okay. Yes, sir. Okay. Okay. So let's see if we can finish this section also. Yes. So now we are on the detachment part of it. No, where are we? Detachment. Yeah. So these, some of these shlokas we also already saw in the last session. That was on karma, and there we said that there is a thought process that goes behind karma that will make it better. So I'm not going to spend too much time. It was already covered in the Karma Yoga Part 2 on 11th February. So we said that you only have control on the karma, not on the result. It's not that you don't have rights on the result. Yes, you have, and you will have to get the results. The phala will come to you. And the whole idea is to avoid the phala attaching to you. That is the whole idea. Then the second one was samatvam. Yogastha kuru karmani sangam tyaktva dhananjaya. So being of a stable mind, you do the karma and detach from the fruits. Sang is the attachment here. Samatvam yoga uchyate. Being same in siddhi and asiddhi, success and failure, if you're the same, that is when you have yoga. The mind should be same. It should not get disturbed because somebody is very happy when they, so somebody sitting for the exam, if they pass with great numbers, they're so happy. If they fail with, or they pass with low numbers or they fail, they're very sad. You should get beyond that. What if you didn't even take that exam? Then you had no problems. So give the
exam as if you don't care about the results does not mean you reduce the effort. Remember, right? And then we again saw this yoga karmasu kaushalam, which again means that it does not mean yoga is excellence in karma. It says among all the karmas, the way of yoga karma, or the way of doing karma with samatvam, the yoga samatvam, right? That is the best way of doing karma. So it is not that yoga is excellence in karma, but among all the karmas, the yoga way of doing is the best. And we also saw that only yajna liberates. So there are two types of karma that you can do: yajnartha or swa-artha. So something you're doing it for your own purpose, or you're doing it for the greater good, the society, the family, the community, whatever your greater is. So only the karma that you do for the greater good, yajnartha, only they will liberate you. Everything else will bind you because you will have the fruits, the attachment to the fruits. So then Krishna says that what is the option? Offer everything to me. So mai sarvani karmani sanyasya. Everything you just give it to me. And nirashi nirmama bhutva. Now these words in Hindi will shock people. Be nirashi, that no asha, and nirmama. So in Sanskrit we have to understand them very clearly. Asha is when we have some hope, we have some expectation. That is what is attachment all about. So he says be nirashi. Nirasha doesn't mean giving up. Giving up the attachment, not giving up the effort, not giving up the karma. So he says be nirashi and nirmama. So mama means mine and mamata means mineness. So mamata is mother's mamata and all, because the mother's ownership of the child, like this is mine, possessiveness. If there's any possessiveness in the world, it's the greatest is the mother being possessive of the child. Mama, this is mine. That is why the mother's love is called mamata, and one who doesn't have any love and all is called nirmama. But in Sanskrit, it is very good. In spirituality, nirmama is very good. You are saying, this is not mine. Nirmama doesn't mean you don't have feelings, but you are saying, this is not mine. Nothing is mine. Right? So, nirashi nirmama bhutva. So, offer all the karmas to me as if you're doing it for me, and then just do. And then we also saw this one, that one who sees akarma in karma, karmani akarma yah pashyet, and akarmani cha karma yah. So you see akarma in karma means, when is it a karma to you? When the fruit comes to you. When you are attached to the fruits, you do the karma and you get the phala. But if somebody else is doing the karma, they are getting the phala, you are not getting their karma's phala, which means that for you it is a karma, you didn't do it. So when you do it with the same mindset, that I am not doing it for the phala to come to me. So you're detached from the phala. So it is like a karma to you. That is what it means. It is not some cryptic puzzle and all. So you do karma with the bhava that I am not the doer. I am not the one who is going to get the fruits. Right? And then how to purify the body, mind, and intellect is through sangam tyaktva, kayena manasa buddhya, by kaya, man, and buddhi. So by the body, by the desiring faculty, and by the thinking faculty, buddhi, sharir, man, buddhi, all this sangam tyaktva atma shuddhe. So how can you make them pure? Is by sangam tyaktva, by abandoning the attachment. Everywhere this theme is there, because that is what is the problem. And that is the moha, thinking that something is mine, thinking that the fruit is mine, that this person is mine, this house is mine, this wealth is mine. That thinking is the biggest incorrect thinking. It's the biggest moha, and that is why attachment is also called moha. Kam krodha viyuktanam yatinam yata chetasam. Kam krodha viyukta. One who is free from kam and krodha. Now, kam normally means any desire. But when we are talking about spirituality or such topics, here it means excessive desire, more than you should.
right? So, for example, you want food, that is a proper desire to have when you're hungry. But if you want a silver platter and 5,000 rupees dinner plate and all, that is excessive for this thing. So kama krodha viyukta, one who is beyond, free from extreme desires or anger, they can pursue the spiritual maturity. They need that, and that is what you need for the progress. Next one. Okay, so now I think we are going to come to newer topics now. Last one we had, uh, last section we had a lot of topics, shlokas that we already saw in Karma Yoga. Now, understanding the nature of the self. देहिन अस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत्र न मुह्यति. So what is saying that just like body goes through childhood and youth, deha goes kaumaram, yauvanam, jara. So there is childhood, there is a youth, there is an old age, and then there is dehantar prapti. There is going to another body. So seeing this, knowing this, dhire tatra na muhyati. The dhira, the one who is uh, wise, the one who is, uh, it's not just patient, dharya we say, that's not just patient. So the one who is intelligent, wise, they don't muhyati. See, this is where moha I was saying. So they don't get clouded thinking because of this, because they know that this is the process that happens to the body. So interestingly, in Yaksha Prashna in Mahabharata, one of the questions that Yaksha asks Yudhishthir is that what is the biggest surprise, Ashcharya, that you are aware of? What is the biggest surprise? And he says that every day thousands of jiva, manushya, go to the Yamadwara, the death, basically. And still those who are left behind, they wish to be immortal. Okay? So that is the biggest Ashcharya. So does not matter who, what, why, this body is bound to have these four stages, or at least three. Four is Dehantar, you can say death. So there's youth, there's birth, youth, childhood, youth, old age, and then death. That is bound to happen. So if this is bound to happen, then who is Avinashi? What is Avinashi, or is there something that is Avinashi? So he says, Avinashi tu tat vidhi. You should consider that to be Avinashi. Yen sarvam idam tatam. Tatam is to be filled with. So yen sarvam idam tatam. Everything, whatever you see in the creation, whatever, is filled with something up to the brim. That is the Avinashi. So the word Vishnu literally means that which is pervading everything. Vyapta, sarva vyapta. The word Vishnu means that. Whether you say Brahma, Vishnu, Mahesh, that Vishnu or not, Vishnu means that which is vyapta in everything. There is some principle, some entity, something that is pervading everything. So you could say, science, physics tries to find out, right? So we have this, first we had molecule, then we have atom, then we said, oh, no, no, there's less than that also, proton, neutron, electron. Then they say, oh, no, no, they are also made of quarks. So they keep on going down, down, down. Ultimately, they say everything is with energy. So today they say that all the known universe, I don't know exact number, but I'm taking a guess here, that 80% of the entire universe is filled with dark energy. That means we can't even perceive it. 80% is just dark energy. We don't even know anything about it. So that is also, I'm not saying that Gita is, knowledgeable of the current scientific technical aspects, but at a qualitative level, it is saying exactly the same thing. Okay, that is the beauty of it. At a qualitative level, it somehow has figured it out, right? And this is just one example. So he says that
that is Avinashi, that is pervading everything, which is pervading everything, that is Avinashi, Vinasham Avyayasya. This, and nobody can destroy this. Avyaya is that which does not, Vyaya is like kharcha karna hota na, spend. So avyaya is that which does not get spent. So it is as it is, full amount, nothing is reducing. So nobody can destroy this avyaya, right? That is the Avinashi. And then we'll see what is that Avinashi. So Avinashi, that which cannot be destroyed. Antavanta ime deha nityasya taha sharirinah. Sharirinah ime deha. So now there's a wonderful. So the word sharira, what does it mean? Can somebody type in there? What does the word sharir literally mean? Is there any deeper meaning than body? Anybody is there in the chat? What does sharir mean? Someone has written Madhyam. No, so I'm talking about the literal meaning. So sharir comes from shiryate iti shariram. Shirya is the shearing force. So sideways force means घिसना. हिंदी में कहते हैं घिसता है. That is the शीर्यते. जो घिसता है वो शरीर है. लिटरल मीनिंग उसका ये है. एक देह है जो जल जाता है, दहन हो जाता है, जिसका वो देह है. So every day, even our skin cells are, peeling off. That is why we say that you should take a bath in the morning, right? So because you're lying down in one place, all the dead skin is in one place, and also you should take a bath. So sharir is that which shears away, that which घिसता है जो. So as soon as you say मेरा शरीर कितना सुंदर है, the word शरीर should remind you भैया ये घिस रहा है. So इसका ध्यान रखिए, बट इसके ऊपर ज्यादा प्राउड होने की जरूरत नहीं है. ये शरीर तो सबका घिसेगा, right? So what is sharir? The deha is the body, and that is, we said ki it gets born, childhood, youth, old age, and death. So what is the antavanta? That one that doesn't have any end. Shariri. What is shariri? The one that is in the sharira. So if the sharir is a car, the driver is the shariri. Okay? So a car might get destroyed and or completely go bad in 10, 15, 20 years, but the driver will live for 80 years or something. So compared to the car, the driver is, Ananta. So he says that this Avinashi, Aprameya, and Nitya is the one who is inside the Sharira. Okay? But this Sharira, this Deha of the Sharirini is Antavanta. That has an end. Right? Nayanam vetti hantaram yaschayinam manyate hatam. Bhautau na vijanito nayam hanti na hanyate. So the thing is that this. So now we have to two things. One is the body, and the one is the body dweller, the sharir and shariri. Right? Very, very important. Deha and dehi. Why are you calling it dehi? Because you can say atma or whatever, but there is some entity that is moving this body, right? In one point of time when death happens, something just leaves and the body doesn't move anymore. So there is something that moves this body. That is what we are calling dehi or shariri. So he says that if you think that this dehi is the one who kills or gets killed, then you are wrong. Okay? Because this dehi cannot kill or cannot be killed, because everything is happening through the deha. It will get clarified as to what is the difference here. That is not born, it doesn't, sorry. So the next one is na jayate mrete va kadachin ayam bhutva bhavita va na bhuya. This is a slightly longer one, but these are the shlokas that you must have, at least encountered in those posters. तुम क्या लेकर आए थे, तुम क्या लेकर जाओगे, सब मरेंगे, ये होकर के गीता सार का एक पोस्टर रहता है. So there is आत्मा के विषय में ये है कि न जायते मृते वा कदाचिन. This is not born, this doesn't die. Once it comes into existence, it is never goes out of existence. And ajah, it is without a birth, it is not born, right?
and it is Shashvat Nitya. It is forever, eternal, and it has no beginning, right? And doesn't kill or be killed like that. This is also very famous. We have Vasansi Jirnani Yatha Vihaya. वासांसी जीर्णानी कपड़े पुराने जैसे पुराने कपड़े छोड़कर नवानी घृणानी नरह अपराणी. So we discard the old torn clothes and then take on new ones. Exactly like that. Tatha sharirani vihaya, leaving the sharira jirnani, those sharir that have, battered, gone, dying sharir. Anyani sanyati navani dehi. This dehi takes on to another deha because this current deha has completely gone jirna. Just like you change clothes, the dehi changes deha because the deha is the clothing, the dress for the dehi. And what is this thing? This is also very famous, so I'm not spending too much time. Nainam chindanti shastrani, nainam dahati pavakan, na enam chindanti shastrani. This, the weapons cannot cut it, right? Na enam dahati pavaka, and the fire cannot burn it, and the water cannot wet it, and the wind cannot dry it. So you do laundry, कपड़े सुखाए, गीले हो गए, उसको हवा में डाल दिया तो सूख गए. कुछ गड़बड़ हो गया तो आग में डाल दिया तो खत्म, पावक हो गया, प्योर कर देता है हर चीज को. But this Atma, this Dehi, is beyond all these things. That is the main point here. And then again, these are very famous shlokas. So I'm not spending too much time, just telling you as kind of a reminder. And this one is Achedya Ayam, Adahya Ayam, Akledya Ayam, Ashofya Evacha. So this is uncuttable. So you can't cut it like, with a knife, you just cut through the bed sheet or something, some sheet. So you can't cut through it. You cannot burn it. You cannot, wet it, and you cannot dry it. So it is beyond all these physical attributes, right? Nitya sarvagata sthanu achala ayam sanatana. And this is forever, achal and sthir and anadi. So, and we are talking about detachment. So detachment means opposite of attachment, and attachment means you prefer something. So you are attached to something and you like that and you have preference. And when that preference is not met, then you have the problem. Vidya Vinaya Sampanne Brahmane Gavi Hastini Shuni Chaiva Shwapake Che Panditaha Samaddarashina. So this is a very big step in detachment. So let's first see this and then the comments. So the wise person, he sees the same what? Same Paramatma, same Krishna. We can say Krishna because we are talking about Krishna. So in this, Krishna is the supreme divine. So we can say Krishna. When you are doing Ramayana, you will say Rama, right? Or you are doing Shiva Purana, you will say Shiva. So that is immaterial. Which form you are picking is immaterial. That is Paramatma. So in whom does he see the same Paramatma in the same way? In a humble and learned Brahmana. Okay? Vidya Vinaya Sampanna. Not just Brahmana. Just Brahman is Brahman by birth. But a humble and learned Brahman is the Brahman who is by birth and who has learned and who has done a lot of hardships during the learning phase, all the tapasya that you have to do, he's done everything and still he is humble, right? So he's a great human being. A cow, which is a great animal, one of the most helpful for humanity, at least during that time, right? Even today. So we have the milk and we get all the fertilizer for the agriculture. We get a calf, which becomes a bull. So all this. So the cow is the most important animal for humanity for a long, long time. An elephant, which is a huge animal, not everybody needs it, but it is one of the largest animals. And a dog, which is an ordinary animal, not given much respect, so to speak. Yeah, nobody kills it, not, but it's not a big deal. And all we say. So it's one of the lowest of the mammals, so to speak. And the eater of the dog's meat. So Chandal, we say, or Shwapaka. So that is the worst of the humans. So all the way from the greatest of the humans to the worst of the humans, greatest of the animals and the biggest and ordinary animal among all the five.
The Pandita sees the same Paramatma. And what is this Paramatma? This is the life force. So obviously the life is different. The body is different. But the life force is the same, right? So for example, the dog might also be feeling the same things. You can see the face of the dog. When you try to scold it, it feels scared. When you pet it, it feels loved. You can see in the eye the love and everything. They just don't have the hands and the voice to be able to talk to us. But you do a shake hand, they will do a shake hand. If you have pets and all, you would have noticed that. So he's saying that be samadarshi. But there's very important practical aspect. You should not be samavarti. Samavarti means you behave same way. Samadarshi is you see everybody like everybody in the college. If you see all the human beings and other animals also, but I'm just saying human beings, whether it's a student or a peon or a janitor or the principal or the chief guest or whatever, you see them all as they are all human beings. They have same needs. They feel hunger. They want respect. They want fame. They want somebody to sit and listen to them. Everybody, it is a basic human need. And if they are, if they're sick, they will need treatment or whatever. You see that same. You don't treat them same. Because how can you treat the student same as the principal, right? Because they have different roles. You have to treat them differently based on the role. All the students, you treat them same, right? All the students, you treat them same. All the colleagues, you treat them same. All the higher ups, you treat them same. You can't treat the higher up and the lower person in your hierarchy of role the same way. So Samavarti is a very bad decision. Samadarshi is the proper one, right? For example, if you have a lion and your dog or your cow, they're all animals, but you can't treat them same way. You have fire and water, you can't treat them same way. Some food is hygienic, some food is not hygienic. You can't treat them same way. So here is an interesting story also, and I'll keep it short. So this is Ramakrishna story, Ramakrishna Paramahansa story. Maybe older, I don't know, but I have read it as that. So one day he was giving a discourse, and Paramatma is in everybody, it's in you also, Aham Brahmasmi, and all these things. So the next day, one of the guy did not come. He came the third day, and he had a bandage, and he was very angry with Ramakrishna Paramhans, and he said, "What happened?" He said, "You told me the day before that Paramatma is in me also. So Aham Brahmasmi, I am Brahma." So I was going on the road, and there was an elephant coming from in front, and I said, "Oh, I have Brahm. Brahm is in me." So I, just stood there, and then the elephant just, picked me with the trunk and threw me on the side. What the wrong thing you are telling me? This is incorrect. You are telling us, you are telling us wrong things. So Ramakrishna told that, "Did you hear the Mahavat saying anything?" So he said, "Yeah, the Mahavat kept telling, get out of the way, get out of the way." Then he said, "Why didn't you listen to the Mahavat? Did you not see the big elephant? Why do you think the Brahman is not in that?" So when you say Brahmasmi, the Brahman is in everyone, expressed in different ways and different amounts. Right? So the elephant does not have a hand. Well, it has a trunk. It doesn't have hands like us, two hands. It can't speak like a language like us. So that is the limitation. But it is huge. So that is its promise. So even though it is in different one, so you see it in the same way, but you behave differently based on the role and the purpose and of the thing. So, for example, if you see cockroach and all, you will kill them. You don't want the cockroach to come in your food and everything. You will make sure that wild animals don't get inside your house. Right. So that is what it means. And then it says the field. The field is idam shariram kshetram. So there is a field. You can think of it field in multiple ways. One is you can think of it as the farm field, agriculture field, right? So this field, you put the seeds of karma, and then the fruits will come, right? So what seed you put, similarly the so you could think of the kshetra as that, or you could think of kshetra also as a field of study. For example, we say
This is the physics is the field of study of physical world, or biology the field of study of living beings, things like that we say. So this Sharira is the Kshetra, and the Kshetrajna is the Dehi, right? The one who knows. So there is one to be known and the one who knows. The two things. So Kshetra, Kshetrajna. So the self is the knower and the body is the to be known, or the Kshetra. And then it says that among all the Kshetras, right? So one body is there, one person knows, has a limited knowledge. He's also Kshetrajna, has limited knowledge. Another person has some limited, another person has some limited knowledge. So everybody has got knowledge of their domain, but it's all limited. But I am the one who knows all the kshetras, all the fields and everything. Everything is in me, right? So I think we'll take a break here, Lataji. I think it is 1.5 hours now. Do we have anybody from Ramanujan College? Okay, in the meantime, I see one question. It says, sorry to express my disagreement. We should deal with people, not animals, should not be on any hierarchy or position. So what I meant here is that, obviously you respect every human being and all, that is not the thing, but you don't scold your principal like the way you can scold your student. Or, for example, a toddler is there, you will behave differently with them than a 40-year-old adult who is supposed to be more responsible, even though both have the body and both, if they are sick, they should be treated. If they are hungry, they should be fed and all. So that is what is meant. So one thing is, you know, when we approach these things, we may have doubts. It is true, and we should try to get them clarified. But we should have some faith in as to what they are saying. Maybe there is a bigger dimension to it that we are not picking up right now, right? So when it says Samadarshi, you see everybody as a human being, as an animal, as a being, as a life form, which has some basic needs which should be met, and you help everybody. You give basic respect. You should give the basic respect not just to human beings, even to animals, right? And in India, actually, we do that. But you cannot be Samavarti, a bull that is coming charging on the road. You can't say, oh, he's same as my friend, because your friend never charges at you and hurts you, but the bull with the horns down coming, you have to move out, right? Or you cannot say that, hey, and this is reality of the practical world, that if your boss gets angry for whatever reason, at your fault, suppose you did something wrong, but the boss need not have been angry, he could have told nicely. Suppose he got angry, now, you can't say that who are you to get angry and all. You say, okay, you talk back or something, you might get fired. That will be the phala of that karma. So there are two things, like just like science and technology. Applied science is technology, applied gyan is niti. So one is the spiritual aspect we are talking here. But when we say that don't be samavarti, that is the niti aspect we are talking, the practical world we are talking about. So there you need to make the slight difference between the two. And it's nothing to do with the hierarchy. There is hierarchy in this world. It is a role based hierarchy, right? It's not person based. Person based is, your father, your grandfather. You can say that, okay, person based is within your family. But otherwise, respect and fear is of the position, not of the person. So there is, well, So, okay, sir. I have enough examples, but so there is one person who was invited as Very chief guest in knowledgeable some function. session, sir, and And want, everyone has some query. Uh, we have take a 15-minute break. yes, Then we'll we take the break. I resume actually was asking for all somebody the from Ramanujan participants College at 12 o'clock. prepared with their questions, and after the 15-minute
break, we will ask your questions with Shashi Kant Joshi sir. Okay, sir. We have, by the way, the second part of this session pending, though. Huh? We're After not done with the. 12:15. We have three more topics. Two more, yeah, Sir, including this, so हाँ, two and a half और more कभी topics left. क्वेश्चंस आप कभी भी ले सकते हैं सर, जब आपको ठीक लगे, हाँ जी, हाँ जी, whenever you feel. बिल्कुल. श्योर Yes, श्योर sir. श्योर. सो अगर जो क्वेश्चन आए हुए एग्जिस्टिंग पार्ट पे क्वेश्चन आए हुए, आई विल टेक दैट, बट आई वुड लाइक टू ऑल्सो मेक श्योर दैट आई डोंट मिस आउट ऑन द गिवन टॉपिक्स. पिछली बार जो है थोड़ा सा हो गया था. बट या आई विल टेक द क्वेश्चंस आल्सो. ठीक है सर, फिर 15 ओके. मिनट का ब्रेक किए, उसके जी बाद जी सेशन को जी रिज्यूम करते हैं. ओके. जी, थैंक यू.
Lata ji, should we start the session or should we wait a few more minutes? Yes, sir. He's just coming. He's just unmuting himself. Sure. नमस्कार। आज के सुबह के सत्र में श्री शशिकांत जोशी सर ने ज्ञान योग के व्यवहारिक पक्ष को दार्शनिक शब्दावली को बहुत खोल खोल कर हमें यह बताने की कोशिश की कि जो गीता में ज्ञान योग के बारे में या अलग अलग सर्गों में भी जो ज्ञान से संबंधित जो उनके श्लोक हैं, उनके विचार हैं, उसको हम किस ढंग से समझ सकते हैं और अपनी शिक्षण प्रणाली में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, ये बहुत अच्छा संयोग है कि हम सारे लोग ज्ञान के वाहक हैं। लगभग सभी लोग यहाँ पे जितने भी प्रतिभागी हैं, सभी शिक्षक हैं और सभी लोग ज्ञान के वाहक हैं। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम खुद ही जो शिक्षक ज्ञान का वाहक है, वो आपसे ज्ञान क्या है, इसके मूल अर्थ को, इसके व्यक्तिपरक अर्थ को जानने और समझने की कोशिश कर रहा है। तो मैं बिना बाधा बने हुए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस सेशन को फिर से रिज्यूम करें और 1 घंटे का समय हमारे पास होगा इस सेशन के लिए। उसके बाद फिर अगर बीच में सवाल जवाब आते हैं तो सर आप प्रवाह में उसका जवाब दे सकते हैं और अंत में हम 10 मिनट या 5 मिनट सवाल जवाब का रखेंगे सर। धन्यवाद। हम्म, तो इस वक्त 1.5 घंटा है या 1 घंटा है? 1 घंटा है सर, 1 घंटा। अच्छा, जी। ठीक। तो अभी जो इन्होंने कहा कि आप सब भी टीचर हैं, ज्ञान के क्षेत्र में हैं और फिर हम ज्ञान ज्ञान की बातें कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ में क्या होता है ना कि अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में ज्ञान होता है। तो अगर खेती करनी है तो आपको किसान से सीखना पड़ेगा, आपको कोई प्लेन चलाना है तो पायलट से सीखना पड़ेगा। तो ज्ञान अलग-अलग क्षेत्र के हैं और कुछ तो ज्ञान होता है कि जो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड अलग-अलग क्षेत्र है, उन सब के ज्ञान है अपने-अपने, एक-दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते। कुछ होता है कि जो सबके बेस पे आता है, वैसा ज्ञान जो है उस ज्ञान का हम यहाँ ज्ञान योग में वो चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि काम तो सब करते हैं अलग-अलग फ़ील्ड में, समाज में तो 70-160 फ़ील्ड्स हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोगों को कर्म भी करना है, सब लोगों की समझ भी है, लेकिन कोई शांति से कर रहा है काम अपना, कोई अशांत होकर कर रहा है, कोई बहुत सेल्फिशली कर रहा है, कोई अल्ट्रुइस्टिकली कर रहा है। तो वो जो समझ है, उस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भई यू नो कौन कम ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। बट एक तो होता है अंडरलाइंग ज्ञान और एक होता है कॉन्टेक्सचुअल अपनी अपनी फील्ड का ज्ञान और दोनों का महत्व है। जो डॉक्टर का जो देह का ज्ञान है या कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है या कोई जियोलॉजी पढ़ा रहा है या कोई ड्राइविंग सिखा रहा है, कार की ड्राइविंग सिखा रहा है, वो सारे ज्ञान महत्वपूर्ण है। तो ऐसा कभी नहीं समझिए कि कोई ज्ञान कम है, लेकिन ज्ञान कैसे अर्जित करें, हाउ टू लर्न लर्निंग। लर्निंग भी तो सीखनी पड़ती है ना कि कैसे बेस्ट वे ऑफ लर्निंग क्या है, वो भी एक लर्निंग है। तो ये जो ज्ञान योग का ज्ञान है वो उस तरह से उस सेंस में फंडामेंटल है कि आपके मन में जो द्वेष दुख जो भी कुछ आते हैं वो सब धीरे धीरे कम हो जाते हैं और हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दूसरा क्यों कर रहा है, उनके मूल कारण जब हमें पता लगने लगते हैं तो एक थोड़ी सी समझ आने के बाद थोड़ा धैर्य भी बनता है, थोड़ा पेशेंस भी आता है, गुस्सा कम आता है क्योंकि हम समझने लग जाते हैं कि अच्छा वो ऐसे क्यों कर रहा है या सिर्फ यही कर रहा है या हर कोई स्थिति में ऐसे करता, उस तरह से तो वो फर्क पड़ जाते हैं। तो हम उस ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। सो तत् क्षेत्रम यत् च यादृक् च यत् विकारी यत् यतः च यत्।
अब ये क्या कर रहे हैं कि ये दोनों चीज में डिस्टिंग्विश कर, एक तो क्षेत्र था, जैसे आप बॉडी समझ लिए, प्रकृति समझ लिए, जो भी है, खेत समझ लीजिए, और एक उसका क्षेत्री है, जो किसान हो सकता है, या शरीरी जो है, वो सब दो चीजें, हर चीज में दो आते हैं, एक जो जानने वाला है और एक जो जानने की विषय वस्तु है, राइट। तो कहते हैं कि क्षेत्र जो है, जैसा भी है, जिन विकारों वाला भी है, और जैसे जिससे जो भी पैदा हुआ है वो सब तो है, और क्षेत्रज्ञ जो है वो प्रभाव वाला है। इस बात को अब क्षेत्र और क्षेत्री के बारे में, क्षेत्रज्ञ के बारे में हम थोड़ा सुनते हैं। ये कृष्ण जी कह रहे हैं कि इसके बारे में अब तुम मुझसे सुनो। तो जो अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतवः, अज्ञान के आवरण से ढका हुआ ज्ञान है, इसलिए लोग जो है वो मोहित हो जाते हैं। मोहित हो जाते हैं मतलब उनकी थिंकिंग क्लियर नहीं है। तो किसी का भी वो नहीं है कि भाई इसने अच्छा बुरा किया, उस तरह से नहीं, अज्ञान के कारण आपका आपकी बुद्धि ढकी हुई है, इसलिए आप नहीं कर पा रहे हो। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। तो जो क्षेत्रज्ञ जो है, अल्टीमेट क्षेत्रज्ञ जो है, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अब जैसे मान लीजिए कोई हम कहते हैं कि एनवायरनमेंट के बारे में कि ओहो एनवायरमेंटल क्राइसिस आ रहा है, क्या होगा अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई या जो भी कुछ हो गया, तो धरती को कुछ नहीं होगा, एनवायरनमेंट को कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो है वो एनवायरनमेंट है, हमारे प्रतिकूल हो जाएगा वो, क्योंकि हम एक सर्टेन एनवायरनमेंट में जीना चाहते हैं। तो वैसे ही प्रकृति को, नेचर को, परमात्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क उनको पड़ता है जिनको कर्म का फल भी चाहिए, राइट। ममेव अंशः जीवलोके जीवभूत है सनातन है। इस संसार में जो जीव है, जो आत्मा है, वो मेरा ही अंश है, मम एव अंश है। जीवलोके जीवभूत है, जो जीवलोक में जो जो भूत हुए जीव, मतलब जो हो चुके हैं, भूत का मतलब भूत पिशाच निकट नहीं आया वाला भूत नहीं है, भूत का मतलब जो जन्म ले चुके हैं, जो भव, राइट, जो हो चुके हैं। तो वो जो जीव है उनमें जो आत्मा जो है वो मेरा ही सनातन अंश है। दैट आत्मा इन ऑल द बीइंग्स, ओके, इट्स नॉट सेइंग ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्यों की बात नहीं कर रहा है, जीव, जीव में ऑल लाइफ फॉर्म्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया से लेके डायनासोर तक, और सबसे बड़ी व्हेल तक, सब कुछ आ जाता है उसमें, राइट। तो जो आत्मा है, जो शरीरी है, जो देही है, दैट इज माय एटर्नल अंश, पार्ट। तो मेरी ही आग की एक चिंगारी है वो, राइट। लेकिन प्रकृति में स्थित मन और पांच इंद्रियां, इनको आकर्षण होता है, राइट, अपना मान लेता है। सो द गाड़ी में आप बैठे हो, तो आपको पता है कि आप हो और एक गाड़ी है, दो चीजें हैं। लेकिन अगर गाड़ी को आपने अपना मान लिया, तो गाड़ी में खरोंच आते ही आपको खरोंच लग जाती है, आपको दर्द हो जाता है उतने जोर से कि आपकी गाड़ी में स्क्रैच पड़ गया तो, राइट। तो वो अपना मान लेने से ये प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप टैक्सी में बैठे होते और उस टैक्सी का खरोंच पड़ जाती, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, टैक्सी ड्राइवर के फर्क पड़ता। तो ये वाली बात है। सो ऑल लिविंग एंटिटीज, सारे जीव, सब मेरे ही अंश है, फ्रैगमेंट्स, मतलब जैसे एग्जाम्पल इसका दिया जाता है कि ओशन, सब ड्रॉप्स हैं उसी ओशन की। सो दिस ह्यूज ओशन, बहुत बड़ा समुद्र है, और सब जीव जो हैं वो उसी के ड्रॉप्स हैं। या एक फायर है, उसमें से बहुत चिंगारियां निकलती हैं, तो सब जीवात्मा जो है वो चिंगारियां ही हैं। तो अब क्षेत्र क्षेत्रज्ञों, इन दोनों के बीच, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच में जो फर्क है वो समझ ले जो, ठीक है। और कैसे समझ ले, तो जैसे देख लेना, तो एक हम आंख से देखते हैं, और एक हम ज्ञान की आंख से देखते हैं, राइट। तो ऐसी चीजें जो एब्स्ट्रैक्ट हैं उनको हमको ज्ञान की आंख से समझना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि जो ज्ञान की आंख से ये समझ लेते हैं कि शरीर अलग है और शरीरी अलग है, क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है, ये दोनों को समझने से, और जो कार्य कारण, मतलब जो कर्म जो हो रहे हैं वो प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, और इनको समझ लेने से आपको
परमात्मा की जो जो ज्ञान है, परमात्मा की प्राप्ति है, उसमें बहुत सुविधा होती है कि आप इसको दो को अलग अलग समझ लीजिए कि एक बॉडी है और एक बॉडी के अंदर बैठा कुछ है जो इस बॉडी को चलाता है। कौन है जिसके हाथ में दर्द हो रहा है, कौन है जिसको दुख हो रहा है? ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन तो आते हैं, हु एम आई, हु आर यू, वो सब। तो मैं प्योर फिलोसफी में न जाकर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर ध्यान देने की कोशिश करूंगा इसमें, ताकि हम इस जीवन में भी कुछ कर सकें। वरना तो गीता तो हर बुक स्टोर में अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, सारी की सारी अवेलेबल है, तो वो तो मैं कुछ नया नहीं कह रहा, बट कहाँ हम उसका यूज कर सकते हैं उस बारे में। तो ये जो दोनों का फर्क है, ये समझना सबसे बड़ा जरूरी काम है। तभी हम परमात्मा की प्राप्ति का क्या मतलब है यहाँ पर, कि हम जो प्रकृति के बंधन में बंध गए, कर्म और फल के, द अटैचमेंट, so that is gone when we have achieved Paramatma. We have achieved the moksha, we have achieved the detachment. So it's all about detachment. That first comes if we can differentiate between me and mine. मतलब मैं क्या हूँ, शरीरी हूँ, और मेरा क्या है, ये शरीर है जिसको मैंने मान लिया, या मेरा घर, मेरी कार, जो भी कुछ अपन मानते चले जाते हैं, वट एवर, माई करते जाते हैं। एंड टू रिड्यूस दैट माई is the journey towards detachment that will be on the Jnana path or Karma path. So we had understanding the self, now understanding the world. So here basically we are trying to understand the Prakriti. So, so we are a Jeev, a Dehi, a Shariri, who is in this world interacting with the world. Okay. So there is a side note. Technically, you see the world from your point of view, and I see the world from my point of view. Whatever you have grown up with, the experiences you had, the education you had, the good and bad you had in childhood or youth or whatever, you have made a view of the world. And another person like me has made another view of the world. So when we see a bus, we both know, okay, this bus will come and will stop at the bus stand and you can get inside, you have to pay the ticket. Those are objective ones. But if I have, for example, if somebody who is living in a different country, uh, who as a different animal, we have cow, they don't understand why you worship cow, right? So we have a different worldview because we grew up in a different way, we have interacted with the world in a certain way. And that is, for example, in India we don't take the first name of the teacher in school or in class. We don't even say Mr. Sharma. Whoever teacher will say, Sharma sir, something like that will say. In US, for example, right from the beginning, it is said that anybody you call them by their first name. If you are being formal, then you can say Mr. John or Mr. Smith or whatever. But otherwise, you will just call by first name. So there's a different worldview. Now, what happens when two people come in contact? One is coming from a certain worldview, other is coming from a certain worldview. We assume that everybody is thinking from our. I've got the. This is the way it is. How come they are not understanding? So all the time in every interaction that you are having, the principle is coming from his or her personal and role-based worldview. The teacher is coming from his or her personal and role-based worldview. Student is coming from their worldview. And when all three collide, you don't understand. The teacher says, why didn't you do homework? And maybe the student had 10 other things to do. We don't know. Maybe that student has a problem. So all these issues that happen, and we just keep thinking, why don't things happen the way they should, which is the way I know they should, right? So that is where all the clash and clash, both the Sanskrit clash and the English clash, that happens. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगामपायिनो नित्याः तान् स्थितिक्षस्व भारत. Now first we talked about the self, the Atma, the Dehi. Now we are talking about the Kshetra, the Deha.
So matra here is, all the physical attributes that take Panch Mahabhut and, the Akash and Prithvi, Jal, Agni, like that. So all the material things that are the matter which is making this whole world, when you come in contact with that through the body, so the Dehi is there, you are the person, driver, Dehi is there, which is the car, and then you're driving on the road, which could be bumpy or not, there could be other vehicles, and whatever you experience, maybe the air quality is not good, so you start the AC, it's too hot, so you start the AC, whatever. I'm talking about the analogy of the driver in the car and you in the body, right? So Shita, Ushna, Sukha and Dukha, all these come from contact with the physical world. Matra or Sparshat. So these are all coming and going. There is never forever thing. So for example, if it is very hot, it is going to get better by the evening. In the night, it is going to get better. When the winter comes, it will get colder. It is not that any of these is for forever. They come and go. So because they come and go, titikshasva, bear them. So it's like, I think I told last time, what is tapas? Tapas is you have set your journey to a particular destination. During that journey, you don't get distracted from your journey because you want to avoid discomfort or because you want to get comfort. If it comes on the way, that's fine. But if you say, oh, there's a five-star hotel 7 kilometers away from the route, let's go there, or 20 kilometers away, then you're totally getting off the route because you want a five-star. Then you say, no, 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 whatever comes on the road, on the way only, whatever comes, little later it will come, so we'll wait. Or if it is right there on the road, but we'll not go 20 kilometers inside and all. So you are on your track, on your path to the destination. You are not seeking comfort, you are not avoiding discomfort. That is tapas. Okay? Jabardasti dukh nahi lena hai. Nobody is saying that jabardasti hardship kar raha hai. That is a training is a different story. You do hardship to train yourself. That's fine. So bear all of them. Uh, and again, Bhumi, Apah, Anal, these five elements, Panch Mahabhut that I was talking about. So Prithvi, Jala, Tej, Vayu, Akash. So, and then you have Manabuddhi, Ahankar. So these are the 8 types of materials that are called the apara prakriti, which is basically uh, the normal prakriti that we see. This is called the para, and the apara is the one which is in the jiva. So there are 2 types of it. So one is the material world and one is the jiva. So there are 2 of them. And then what is from the prithvi jala, that is called the apara, and the para is the one that is by which the jagat is, the beings are there. So all the atma that is there, that bears the, मतलब शरीर को धारण करता है, right? If there is no shariri, then the sharir is useless, doesn't grow, doesn't come in being, nothing, right? So there are 2 things. One is the car, one is the driver. If you have a remote car as a toy, then you have the car and then the remote control, right? So that way it is. And then Devi hi esha gunmayi mama maya duratyaya. So this maya of mine, gunmayi, it is composed of the 3 guna, sattva, rajas, tamas, and everything is happening because of that, and it is duratyaya. It cannot be trespassed. You cannot go beyond it. You are in the confines of Maya. It is very difficult to cross it, right? And the one who takes refuge in me, or Mameva Prapadyante, that means follows the Gyan Marg, follows the Karma Yoga Marg or the Bhakti Marg, they alone can cross over this Maya. So basically, you do Nishkam Karma, or you uh, try to, find the fundamental knowledge, or you do bhakti. So these are all, we saw 3 different temperaments.
When you do them sincerely, you will be able to cross the Maya, which is created because of the Prakriti and which has the veil on your thought, meaning you want something and then you can't think properly because you just want, I want this. So your thought process gets clouded. All that is what is meant by Maya. You get attracted to something, and because of that, you are not able to think properly, and then all the problems start. Maya tatam idam sarvam jagat avyakt murtinaha. Right? Matsthani sarvabhutani na chaham teshu avasthitah. So this whole world is pervaded by me. As I mentioned, Vishnu means that which pervades everything. प्रवेश कर लेता है हर चीज में, जिसने प्रवेश कर लिया वो विष्णु है. So by definition, the Vishnu word is given to that fact, that principle, that thing, that entity which pervades everything. That is by definition. How you put four hands and a chakra and a Sudarshan and all these things, that is up to you. Right? That is a later development for the bhakti people, for example. But even if somebody is not on the bhakti mark, they would still say there is something called Vishnu, because that is a definition. That which pervades everything is called Vishnu. Right? It's not that first there was a four-armed guy and then we called it Vishnu and then you say, oh, this four-armed guy is pervading everything. Not that. And then he says, this is very interesting, that everything is in me and I am in everything, every person, everybody, or whatever. Right? And then he says that I am not. Those two things, 9.4 and 9.5, very contradictory. I am in every being is in me. I am not in none, and nobody is in me. And this is one of those Zen kind of statements that people say, what is this contradiction? What does it mean? The way to understand is to think of a wave in an ocean. Okay? Now think of that wave in an ocean. So where is the wave? Wave is in the ocean, right? And what is in the wave? In the wave, there is water of the ocean only, right? I, I hope people are there. So, so the wave is in the ocean, and in each wave there is ocean only. That is what it means, that I am in everybody. The ocean is in every wave, and every wave is in the ocean. So everybody is in me, and I am in everything. Everybody. That is one meaning. The second, when he says that I am not in anyone and nobody is in me, that means when I ask the question, where is the wave? You said in the ocean. I said, no, there is no wave. There is no thing called wave. It is just a shape. If you think logically, the wave is just a shape. There is nothing called like a stick thrown in the water, and that stick is something. You can say, oh, the stick is in water, but the water is not in the stick. But when you have wave, it is just a deformation, shape deformation of the surface. So there is no wave. There is no wave in the ocean, and hence there is no ocean in the wave. It's a mental gymnastic, but that's the way you look at it. We think we are individual, all separate, and our practical direct observation shows that. What Jnana Yoga is trying to say is that the same life principle is in all living beings. Everybody has hunger, everybody wants comfortable environment, everybody needs some care or whatever, everybody needs rest. Those basic needs are there. If you look at human beings, we all want some decent housing, decent clothing, education, a job, and all these things. So everybody has the similar needs. If we see like that, then we can start seeing that everybody is driven by the similar things, which is the Prakriti, and everybody is actually, every Shariri is a spark of the same fire or drop from the same ocean.
Now he says, Maya adhyakshen prakriti suyate sa characharam, chara achara. Hetuna arena kauntaye jagat viparivartate. So, Maya adhyakshena prakriti suyate. Prakriti, in my adhyakshta, I preside over, I'm like the supervisor. It creates all this chara and achara, moving and non-moving, right? So, living and non-living, charachar is one word, but it is char and achara. So, with all these, different combinations that come out with Prakriti, this world is moving about or revolving. Or parivartate is basically, revolving around or rotating on the thing. Right? So it is moving basically. So Jagat means that which moves. So based on that Prakriti itself, it is moving. Now Prakriti and Purush are technical terms in spirituality. They don't just mean Prakriti like nature, but Prakritik Sundar Sthal. It's not limited to that. And Purusha is not man or human. Technical terms they are in like just like the Kshetra and Kshetrajna. Similar to that, there are multiple pairs, and Prakriti and Purush is that. It's nothing to do with human or man. We'll see to that. So all beings are created by nature, working under my direction. Adhyakshata, Adhiaksha, before my eyes, supervised. Now, somebody might say that, what do you mean, my direction? Is there a being sitting there? Like, God is a grand old angry man, something like that, or what is it? That Sagun Nirgun is up to us. If somebody says, I don't believe that there is a living entity with four hands sitting there and doing this, it's perfectly fine. Don't believe in that. That is no problem. Because every Shastra, everybody is saying that there is something which is beyond all this, Paramatma. But because it is so subtle a topic, and if you don't give any names, any words, any qualifications, we can't even talk about it. Suppose if you were to say that everything is made of electrons and protons and all, and even you go beyond that, in physics they will say everything is made of quarks. Then why are we talking about this is laptop, this is keyboard, this is me, this is you? Everything is quarks. So let's just talk about quarks. Then how do you talk about this is a pen, this is a paper, this is exam rooms? You have to give those names. To be able to work around in this world of interactions, we have to give names. So that is the reason we bring in all this sakar also, the different forms, because a lot of people find it much easier to deal with something tangible. And with the time, this tangible part also can be removed, just like we talked about the snake and the rope. That is called adhya rope apavad. So first you bring in something to help understanding, then you remove it, saying that the true thing was this. I was just trying to bring your level up to it. Now you don't need the aid. So, for example, smaller classes, you might make graphs, you might make some models to make understand. But when you come in college, mathematics, for example, you have to understand the formula now. You have come to a stage. I'm not going to draw every time for you. You have to now understand the abstract thing like that. That is sakar and nirakar. So, Prakriti and Purusha, that is what I was talking about just now. These are technical terms. So, nobody should say Purush means man or Prakriti means woman. No, you could say feminine and masculine principles and all. That is a subjective thing. And in Sanskrit, the words have the striling pulling, but it's nothing to do with human, male, female, or man, woman, like that. Right? So he says Prakriti karya karana kartritve hetu Prakriti uchyate. Purusha sukha dukhanam bhoktritve hetur uchyate. So there are two things. One is the karya karana. Uh, so for example, we do karma. There is there is a reason for doing the karma. There is some instruments used for the karma. Then there is a phal that comes. All these things are coming out of the Prakriti. Okay? The Prakriti is the hetu or the instrument in all the things that are happening, and the Purusha is the instrument in enjoying or suffering the consequences.
Sukha dukkhanam bhoktritva, to enjoy the good or bad fruits, right? So if it's a failure, it's a bad fruit. If it is success, so the success and failure is enjoyed by the Purush. We'll see that it is because of attachment, but the Prakriti cannot enjoy. So, for example, your hand cannot enjoy the sweet that you're eating. Ultimately, it is the mind that is enjoying. If you talk biologically, tongue is not enjoying, right? It is ultimately the mind that is enjoying the sensation of a sweet. Similarly, when you talk about Prakriti and Purusha, the enjoyment is done by the Purusha. The feelings of all these things, the consumption, bhog of the phala is done by the Purusha. And the activity happens in the Prakriti. That is where we are talking about the body and the soul, if you want to say, Deha and Atma, Deha and Dehi, Sharir and Shariri. The Sharir does, but the Shariri enjoys, right? And we'll see that enjoyment is the cause of the attachment and the sorrow, because if you enjoy the happiness, you will also suffer the sorrow when that comes. So they come in pair, it's never one. And it says that these two are forever. So if you want to think of some scientific terms and all, so the energy and mass, energy and matter, they're both forever and they're convertible. So Prakriti and Purush, they are both unmanifest, thing in the Param Atma, Param Tattva. I mean, this becomes kind of a theoretical physics, if you want to say. And it is perfectly fine if you feel, what do you mean you keep creating new terms, Param Tattva and all? What is this? Basically, at some point, and any of you who are so even in physics and even in hard sciences, we still haven't figured out everything. There comes a point where we just don't know. So, for example, we know that some 13 billions or years is the universe age, and then so many billions of light years is the width. And the simple question comes: suppose I'm just taking a number, I don't remember exact one. Suppose we say this is, 1,000 billion light years wide is the universe. Suppose. Then I say, what about one more mile? So light year is a distance, for those who might not be aware. Light year is a measure of distance, the distance light travels in 1 year. So if you were just to say miles, if I say 10 trillion, 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 trillion miles wide is this whole universe, I can ask, what about the next mile? What is there? So we can say we don't know. Does not mean, is there something beyond that or not? There may be, there may not be. So we say that there is a known universe, and then there is the absolute entity, some part we don't even know, maybe. Right? That is where all these terms also keep coming. So there is a Purushan Prakriti, there is a field and an actor on the field. But what is that Param Tattva? It is unmanifest. By definition, we say you can't perceive it, you can't talk about it, you can't, nothing. It is not even manifest, which means there is technically no way for you to ever experience, even understand it. We are saying that is the final ultimate thing. We don't know. It's a canvas of the painting, right? So you start putting the paint later, colors, there's a canvas, and the canvas is infinite. That is the Paramatma. So it is saying that both Prakriti and Purush, they are forever. But technically, if you see, then it is duality. There has to be something beyond that also. Where did they come from? So to resolve that, we say there is a Param Tattva which has no reason. From where did it come? It came, it was just there. There's no birth. Where did it go? There is no death. There is no end to it. That's why all these adjectives come. Reason I'm telling you is when I first met these adjectives, I was saying like, what is this? Man, you just keep on making some superlative words and they're saying, this is God, this is Paramatma, just believe, trust. But there is a reason for all this coming. Now it says that this Dehi, who is in the Deh, this Purush that is there in the Deh, again, when I use Purush, it is not man. Okay? So I'll just rather use Dehi or Shariri like that. So it takes different forms. Okay? So it becomes Updrashta, Anumanta, Bharta, Bhokta, Maheshwara, like that. How? Depending on
uh, what is the role? So, for example, it is the witness to everything. It is seeing as a third party. So, imagine that you are standing in a balcony and looking far away. Maybe it's facing something. It's not. Maybe you don't have a house right in front of you, obviously. So you are now just watching whatever is happening. You are completely, detached from it and just seeing. So you are an updrashta. You are a witness to all that is happening. That is a different story. So in that sense, you are upadrashta. And then Anumanta, you do let certain things happen because it is what you want, for example. So you permit certain things to happen. You say, yeah, we'll do this karma, whatever. So there, Anumati is there, so you're Anumanta. Then you are Bharta, because you're sustaining this deha, you're sustaining other people also. So if you just talk about one deha only, so you're taking care of this deha, so you become the Bharta of this deha. Then you attach and you enjoy the sukha dukkha. So whatever the heat and cold, joy and sorrow, one is physical, one is mental. Whatever is happening, you start attaching and enjoying that. Then you become the bhokta. And then when you think that I am the boss, I am the controller and all, then you become the lord of this sharir. You become the Maheshwar, Maha Ishwara. Ishwara literally means the one who has control, Ishita. Right? So depending on all these things, you take different entities or identities, but Swarup mein, this is Paramatma only. Paramatma iti cha upayukto dehe asmin purushah parah. So even though it takes 5 different entities, IDs, it is the ansha of the Paramatma. Sattvam, Rajah, Tamah iti gunaha prakriti sambhava. Nibandhanti mahabaho dehe dehinam avyayam. So from this prakriti comes three of this guna, sattva, rajas, and tamas. And they are the one who tie this avinashi dehi, the shariri, the dweller of the body, which is supposed to be, all these wonderful adjectives, avinashi, aja, not born, not going to die, forever, eternal, can't be changed, can't be destroyed, can't be this and all. And this sattva, rajas, and tamas, they tie it down. Or we should say that the dehi, because of the uh, moha, which is uh, unclear thinking, starts attaching oneself to it. And why does this happen? If we forget the spirituality, if we just ask, because the day we are born in this physical world with this physical body, and you cannot or should not defy the laws of the body. Meaning, body needs food, so please eat. Body needs rest, so please rest. Don't expect or don't violate the laws of the sharir dharma, for example, we say. So don't violate that. So because we are born in a physical one, we are all the time interacting with the outside world. We start uh, relating ourselves to that, right? And that is when we get attached. Then it says, "Na anyam gunebhyah kartaram yada drashta pashyati." So what is saying is that the one who is wise, okay, he starts seeing that all this is because of the prakriti, right? Three guna, and there is no other doer, right? I am not the doer. I am just feeling them, but my swarup is different, right? So when you see that all this activity that is happening in the field, you are not the doer. You are that drop of that ocean called Paramatma. You are the spark of that fire called Paramatma. Then you also, get the roop of the Paramatma, right? मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है. So basically, it is saying that you are sitting in the car. You were sent by, for example, your company sends you go somewhere. So you are part of that company, but now you're sitting in this car and you think that you are this car. You've forgotten that, hey, your company sent you on a work. You are part of that company.
So something like that. You are part of that Paramatma, and you came in this body, and you thought that, oh, this is it. This is me. This body is me. Like that. Then I think we saw this one. Okay, no, this is different, but similar to. So this Dehi, this Jivatma that is there, it is Mamaiva Ansha. It is my own part. And because of the sense organs and all, it starts getting attracted, and then starts considering them mama, one's own, and that is how it gets separated from me. Now the last topic, understanding the divine. We have understood the self and the prakriti, the world, and now the divine. Now again, as I mentioned earlier, we have limited time. uh, First time exposure, there is no way to cover all these things in a lot of depth or a lot of detail. So we are just trying to plant some ideas, seeds of ideas, which you can carry with you. Maybe some ideas at least you might find helpful, and otherwise Gita is available, every which way. If anybody wants to know, I prefer two. When I follow Gita, I follow mainly two. Among the modern writers, I have found Swami Ram Sukhdas of Gita Press is the best. I would ask people not to read the English versions, because most of the English versions they try to translate technical terms also, which is not possible. So what they should do is, first time the Sanskrit word comes, you use the word, you explain the word, and then keep using that Sanskrit word only, because translating in English a lot of times does disservice. So Swami Ram Sukhdas Sadhak Sanjeevani Gita, I found that is the best explanatory by modern writers. Among the older ones, obviously, Adi Shankaracharya's commentary on Gita is obviously best one. And Gita Press also has Adi Shankaracharya's commentary translated in Hindi also. So if you want that way also, so you can read that. And their translations are very good. They are, even though they are Bhakti Parayan, their translations are not biased by Bhakti. They give the correct translation. So now we are talking about the Paramatma itself, the divine itself, right? सो बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परम भाव को न जानते हुए अव्यक्त मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की तरह शरीर धारण करने वाला मानते हैं. अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धयः. So those who have not realized, let me say it that way. Everybody has brain, everybody can think and all, but some can think more, some have more knowledge and wisdom and all. So those who are unintelligent, those who are not aware of my supreme state, they think that unmanifest has become manifest. That's all. Sakar has become, Nirakar has become Sakar. One avatar has come and all. That's all is there. Some might think I'm just another human being and all, or some might think, okay, I have from my unmanifest form, I have taken a manifest form. Even that is wrong, and this is where we'll come to know why is he saying that. That if anybody thinks, if anybody thinks that I, who is unmanifest, have converted to this manifest, then this is a very limited thing. Meaning, my potential is so much that I have taken this one manifestation is not even 1%. It is 0.000001% also of my full potential. So if I am roaming around as Krishna or roaming around as Ram on this bhumi, or I have taken avatar in every my mamansha, right? Every being, every life form, every atma, every dehi is my own part, right?
But I am so huge, unimaginably, with no end, that to think that the unmanifest has taken form in the manifest. No, 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 no. A small fraction, in minuscule part of that unmanifest has come in manifestation. So the खेल बहुत बड़ा है. If I have to say that. Right? Then, so those who are thinking like this, right? Limited thinking. It's not like it's bad. It is incorrect. So those who are thinking that I'm limited and I have now taken form. For example, Shishupal used to talk so bad about Krishna, thinking just another one. So he's thinking, oh, he's just a human being, right? Or even if the bhakta of Krishna say, oh, okay, okay, the Paramatma has taken. No, no. If you think that way, you don't know me completely, because still your thinking is clouded with Yogamaya. By total, and later in one chapter when the Vishwaroop is shown, right? We can't cover that. Don't have that much time. Also, what does that Vishwaroop mean? That there is no way we can comprehend, because by definition Paramatma is incomprehensible by definition. So how do you make it comprehend? How does the Vishwarupa show all the things that Arjun knows? All the jivas, all the yaksha, rakshas, kinnar, humans, animals, things that is not seen also, whatever, everything is entering the Vishwarup of Krishna. He's got thousands and crores of mouths and crores of hands and feet and all. What does it mean? It means that, just imagine all the human beings, all the animals, all the plants. Imagine, just all are connected together. So you have 50 million dogs in this world, and 70, billion ants, and 8 billion human beings. Imagine they're all connected into one organism, one being, suppose. Then it will have 15 trillion mouths, 17 trillion feet, right? What is it saying, that Vishwarup? That in every mouth of a human being is Krishna's mouth. Every tail of a dog or a cow is Krishna's tail. Every arm or hand of arm of any animal is Krishna's animal. Like that, when you see, then you see this Vishwarupa, and everything is happening in that. So those animals who are being killed, for example, a lion is killing a deer, that deer is also entering Krishna, and the lion will die and get into the soil, that is also entering Krishna. That is what is meant by the Vishwarup. Don't think like there's a huge giant in the sky, right? Now we are talking about Earth. If you increase your scope, you can talk about the solar system. We don't know the life form is there outside, but Prakriti is there. You can think of the whole galaxy, you can think of the billion galaxies, you can think of the entire known universe, you can think of the universe that you don't know of, right? That is how you interpret this Vishwarupa, and that is how you interpret that it is not the entire unmanifest that has manifested, it is a very, very small portion. Now comes a wonderful part. So there is one avyakta, right? Unmanifest, which is from forever, right? And then there is vyakta also. There is an eternal unmanifest beyond the manifest and unmanifest, right? And I think somewhere I put, but maybe I'll tell now itself. There are four types of knowledges. One is that we know that we know. Okay? Those who don't know this particular four types of knowledge may want to note it down. There is a knowledge that we know that, yes, we know it. So can you write your name? Yes, I can write this name. So the knowledge is writing your name, and you know that you can write it. So this is a knowledge that you know it. Then there is a knowledge that you know that you don't know it. Can you fly a plane? No, I can't fly a plane. The fact that you know that there is a knowledge of flying a plane and you don't have it, that is the second part. So these are two knowledges that you have. One is that you know it, and the other is you don't know it. But then there is another one, two types, that you don't know. So you don't know that you know this. For example,
You think that, you can only run whatever, at certain speed. uh, I don't know what is the human speed, but 6 minutes a kilometer, for example. So you're walking at 6 kilometers, 100-meter race, for example. The fastest one is 10 seconds. And suppose you can do it in 30 seconds. At our age, we might need 40 seconds. So suppose we can do 100 meters in 40 seconds. You'll say, that is my speed. And suppose that there is a problem, emergency, life and death emergencies, or a dog is running after you, a stray dog. Then you will see that all of a sudden you are able to run double the speed. And after that, you'll fall down and say, I didn't know I could run that fast. Right? That is the knowledge you don't know you have. So you don't know that you know. Right? That is beyond you. And then there is another one that you don't know that you don't know. For example, if you are not keeping up with the latest news, India landed on the southern border, the southern parts of the moon. Just a very simple example I'm giving. Nobody else was able to do this, right? So you might say it's not possible, and then it has happened. You don't even know. So now you don't even know that it is possible, and you don't even know that you don't know a truth that has happened. I don't know if I confuse people, but basically, again, I'll repeat: there is a realm of things you know, and the realm of things you don't even know. In the realm of things you know, certain things you actually can do it. You know it. You know I can write my name. You know that I can't fly a plane. Right? These are in the known realm. Then there's the unknown realm. There are things that you don't know that you actually know. And then there are things you don't know that you don't even know them. Right? So here it is saying that there is a manifest, there is an unmanifest. There is energy, there is matter. You can't see electricity unless the bulb is there. You can't see electricity till the fan moves, right? You can't see, or you can't hear something till something, the volume is certain loud or whatever, right? So there's a manifest, there's an unmanifest. But even beyond this energy and matter, beyond this, what we know, this is not visible and there is visible, there is another entity which is beyond the unmanifest. This is the eternal, that is the Param Tattva, that is the Paramatma. Okay? Which is avyakta nirakar. Nothing can be mentioned about it. All it is saying is there is a ground state that we don't even know. This we have already covered, which is basically I am in everybody, everybody is in me, and I'm not in nobody, and nobody is in me. And then it says that I am in all the beings and all the time. Ham Atma Gudakesh Sarvabhutashaya Sthitah. Aham Adishcha Madhyam cha Bhutanam Anta Eva cha. I am the beginning, I am the middle, I am the end. And I am in all beings, which means I am there all the time in all the beings. Right? So there is no time that Paramatma has left you. And if you tangibly want to think, what is this Paramatma? I don't see anybody. The Paramatma appears in the form of people who help you in the society. The Paramatma appears in the form of this body that works perfectly fine. You breathe without even knowing. Your heart is working all the time. All the things are perfectly fine. That is, you eat and the food gets digested without you having to make any effort. That is the way the Paramatma is manifesting itself in subtle, common ways. Right? So, this is, oh, okay, this is where I was talking about. So he says that, okay, there's too much of this going on, and you don't even need to get into all this messy uh, logic and analyzing and splitting hair and all these things. You just think of it that मैं अपने किसी एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ. Very small piece of me is sustaining this entire universe, entire jagat, everything that you're seeing, not just the earth, not just you, entire known and unknown universe, just a part of me. Okay? Krishnam anshen sthito jagat, not even full.
So what is that is, beyond the one that is sustaining? So a part of it is sustaining this whole universe, and then there is, 99.99% that is not. That is the one we don't know that we don't know. See, there are four knowledges, right? Four types of knowledges. So that is what this is first trying to say, that hey, there is an absolute unmanifest also. Did you know that? Then you say, no, no, I didn't even know. I didn't even know that it existed. Then you say, okay, now it is something that you know that you don't know. First, you didn't even know that you didn't know. Now, at least you know that there is unmanifest that you cannot know. It sounds this thing, but if you ponder upon it, it will come. ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमत परम ब्रह्म न सत तत् न असत उच्यते. So this one particular word is a whole bunch of 5 words, and a lot of times sandhi makes it difficult. So for example, let me see. Yeah, so this one, right? So this one word looks pretty big, and when we not able to do the sandhi part, then it becomes difficult to understand Sanskrit. So what I've done is I've also broken down. So it says anadimat param brahma na sat tat na asat uchyate. So this is so this Brahman that we talk about, which is anadi and ananta, which with no beginning and no end that we talked about. This is called neither being nor non-being. Sat and Asat, none of them, none of these attributes attached to him. Is it Sat? No. Is it Asat? No. It is beyond the two. Now, interestingly, there is another, not in Gita, but there's a reference to it. Uh, there are two ways that people say. One is iti, iti, iti. The other is neti, neti, neti. You might have heard this neti, neti, neti. Na iti, na iti, na iti. What does this mean? Both are ways of describing that, right? Tat, describing tat. So you say so for example, that tat, if you want to say God or divine or Brahma or whatever, is this the Brahma? You'll say, yeah, because obviously this is Brahma. Is this the Brahma? Yes. Is this the Brahma? Yes. So anything I point out, you say, yeah, that is also Brahma. That is also Brahma. It is not only Brahma, that is also Brahma. Because everything is manifestation of that Brahma. So everything is iti, 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 iti. Yes, 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 yes. Everything is Brahma. The other way to look at it is you say, is this Brahma? I say, no, because this alone is not Brahma. Brahma is much bigger than this. This is very small. So I say, not this, not this, not this, neti, 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 neti. I'll say, nothing that you're pointing to me is Brahma in its entirety. So I'll say, no, not this, no, not this. So there are two ways of doing that. So that neti, neti is what it's saying, that you think that Sat and Asat is the only two thing, black and white is only two thing. No. Beyond the visible light is ultraviolet, infrared, X-ray, gamma ray, so many things you can't even see with your eyes. Till we had the instruments, last 100, 200 years, all we knew was the visible range of light. So in that sense, sometimes I feel very strongly that what we are doing in physical sciences is exactly what has been happening in the spiritual sciences in India. I'm not saying that they had invented the technology, okay? But what technology is uncovering about the Prakriti itself, qualitatively, we have been saying the same thing. So there is much more beyond what you can perceive. We just knew visible light. Now we know that visible light is the smallest spectrum of the whole electromagnetic radiation. Right? We knew even not even 1% of what is out there. Now we know. Right? So, so just like physics now saying this whole thing is dark energy, dark matter. Now, dark energy is supposed to be more than 80% or something like that of the entire creation, and we have no way of finding it out. Something similar are the descriptions of Brahman. Sarvatah panipadam tat sarvato ati shiro mukham. So this is again, sab jagah haath pair wala. So the Vishwaroop part was there. Something similar to that, that I am in every being, and every being has got hands, feet,
So basically, what it means here, because Paramatma should not even talk about hands, eyes, ears, and all, because it is the unmanifest of the unmanifest. For us, it makes sense. It says that every being that you see, which has got feet, arms, hands, and appendages, hands and legs and ears and head and mukh and all, whatever, they're all mine. That means I am in all of them. So that is why I have so many hands, legs, and sarvato mukha panipada. Now, bahirantascha bhutanam acharam charam eva cha सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम दूरस्थम च अंतिके च तत्. So he says that I am in char and achar, all of them. But because it is so sukshma, so subtle, uh, it's it seems like it is far. It's not uh, perceptible. People are not able to capture this jnana properly, though I am everywhere. Though I am in everything, not just beings, not just char, but achar also, right? And even though I'm so close to them, like Hriday Sthite, I'm in everybody's Hriday, in the center, I seem to be very far because I'm very sukshma and people are not able to capture the essence of it. That is why, even though I'm so close, it seems that I'm very far. So it is both within and without all beings. That means it is in animate and inanimate. I was just checking the chat here. A lot of messages. Okay. And then ज्योतिषाम अपि तत् ज्योतिः तमसः paramuchyate. So the light of lights. So for example, we today, we normally thought that sun is the biggest ball of light, ball of fire. And we knew that there are so many stars and all, but we technically did not know how many or how big or whatever. And today we know that sun is nothing compared to the biggest stars out there. There are some stars that are a million times larger than the sun, whatever. So Paramatma is the light of all lights. In one of the Upanishads, it comes when they talk about, who is that? He says, is it the ear? Is it the eye? Is it the speech? And he says, no, it is the eye of the eye, the ear of the ear, the speech of the speech. What does it mean? That literally the eye, that the organ eye doesn't see. For example, a telescope doesn't see. There's a person behind the telescope that is seeing the light and making interpretation. Similarly, the eye does not see, the ear does not hear. It is the mind who is interpreting the signals that are coming in. And then who is enjoying it? The Dehi is enjoying whatever is coming and all that stuff. So he's saying, it is the light of the light. Jyotishamapi Jyotish, Jyoti, right? So it is not like, is it the sun? No, no. The sun is burning because of what? That principle is what I am, and even beyond that, right? So, and it is away from jnana. So it is not that. So it is not only the light of light or the knowledge of knowledge, the best of the knowledge, you can say, or the best of the lights, or the source of the source, and far away from ajnana. So it is nothing to do with ajnana or darkness. It is um, words actually fall short when you have such sessions. So, uh, so it's basically, I normally try to say, it is a canvas of the painting. We are painting all these things, and we forget about the white canvas that is behind everything, that is holding all the colors, right? So, Hridi Sarvasya Pratishtatam. So, I am situated in everybody's heart. Sabke hriday mein virajman hu. Jnanam Geyam Jnanagamyam. Okay, it is knowable also. And that is what is the nature of the
divine. Iti te jnanam आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम maya vimrishet asheshena yathechasi tatha kuru. 1863. This is what I could share. I mean, obviously, this is from Gita. I'm just saying that whatever I could understand, I have tried to share with you guys, and whatever you do with this knowledge is for you. So I think our session, at least my part of it, is over. Uh, did I keep the time within an hour or so? ऑन कर दो दो हाँ सर, वीडियो भी ऑन कर आपके पास 15 मिनट और हैं सर, 15 हाँ से। हाँ, अब आप लोग सब उत्कृष्ट गुरु हैं, अब ऐसा प्रश्न पूछ लेंगे कि डिफिकल्ट बहुत मत पूछिएगा। पार्टिसिपेंट्स नहीं अपने नहीं, क्वेश्चन के साथ तैयार रहें, अगर कोई आपको सवाल हाँ जी, हाँ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं सर से। जी। मेरा एक सवाल है, लेकिन मैंने पिछली बार भी पूछा था, मुझे पता नहीं चल रहा पूरा सा। आपको सच में कुछ मतलब फायदा हुआ इस सेशन का? मैं पर्सन टू पर्सन पूछ रहा हूँ। अगर किसी को हुआ तो मेरी ईमेल और व्हाट्सएप नंबर भी है, practicalsanskrit.com पर, वेबसाइट पे दोनों दिए हुए हैं। अगर आपको कुछ फायदा हुआ इस सेशन से, तो मैं आपसे सिर्फ इतना अनुरोध करूंगा, आप एक बार जरा साइट पर जाइए, ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज मुझे भेज दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सेशन होते हैं, आपने बहुत सेशन अटेंड किए हैं, मैंने भी बहुत करे हैं। हमेशा मुझे ये लगता है कि किसी का फर्क पड़ा क्या? सर। बस इतना सा ही। वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई मैंने तो कर्म कर दिया, फल का क्या है। लेकिन फिर भी एक उत्सुकता रहती है कि भाई किसी को कुछ फर्क पड़ा क्या? अगर सर आपको कुछ भी थोड़ा फर्क पड़ा हो, रिक्वायरमेंट छोड़िए, यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट अलग बात है, लेकिन अगर आपको कुछ फर्क पड़ा हो तो प्लीज मुझे एक ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज जरूर भेजिए। सर आई जस्ट वांट टू react to your question that कुछ फर्क पड़ा है या नहीं. हम्म, Sir, I am a teacher here in this college, and हम्म, I'm also when the lecturer is not there, morning classes, I do go to my classes, and some things that I've been telling to my students about this course and about what I'm learning in this course in your last lecture also. I see my students listening to me with tremendous attention. It's something completely new to them. They have not been exposed to this. And for the first time, in the beginning of an English honors class, I'm talking about a text which is deeply Indian, and that too in Sanskrit. And I'm saying that there is something in this text which can make you become a better human being if you follow some of the principles. What makes me feel very happy is that there is a tremendous attention, and I can see the students nodding their head. So I feel good that as a teacher, if we are all teachers here, sir, 300 odd teachers. If we can take some of it back to our classrooms, it will generate a kind of a vibration which will be very useful, I think, in future. So I have one question to you. sure. Rather sthula question, not a very good question, but a question. Sir, of the three yogas, do you think this one is the most difficult? Do you grade the yogas? I think I mentioned in front, because all of them lead to the same. If done Yes. properly, if done sincerely, the goal of all three, the destination of all three is the same. Depends on your temperament. So some people are inclined towards thinking, for example, there are people who can debate on anything. They can keep on arguing with you. No matter what topic you give them, any topic, they'll start. WhatsApp groups, especially, everybody's an expert on everything. Social media, you see. So there are people who can keep on arguing, talking. There are people who just walk away after, "Ay, छोड़ो यार, क्या time waste करना है." So they are not into that. This is a very simple example I gave. But there are people of different temperaments because of the way the sattva, rajas, tamas, and the way the prakriti gunas are there, which we can call today as genetics. So in scientific terms, you say genetics. Everybody has different genes, and the way they grew up. For example, somebody grows up seeing their parents doing bhakti and puja archana kar rahe hain and all. So they have a
liking or at least not a disliking towards bhakti. Somebody whose parents are not at all doing that. For example, a foreigner, for example, when they convert to Hinduism or they say, oh, I'm so impressed and all, they might not have the same feeling as a person who was born in a Hindu family who was doing it from childhood. So there's a difference. Now, none of these are better or less, but still there is, seeing by how generally people are, Jnana Yoga is the toughest. Yes. Simply because not many people can pursue on that one. Karma Yoga is easier than that because everybody has to do karma. Now, these are, the wise people have also said this, so I'm just repeating their this thing. But I have also felt, I have agreed to them that yes, this is right. So Jnana Yoga, the problem also that can come, one is it is difficult because you need sustained mental capacity, right? Aptitude and attitude and capacity, everything is needed. The problem that can come with Jnana Yoga is ahankar. Oh, I know so much. I am so special. One in 1,000 can think, and I am among 1,000 thinkers. I have thought this. That ahankar comes. It is also difficult to implement the jnana very easy. For example, we know everything is Maya. You have, say, for example, you have 12 kambal, blankets. And I don't need 12 blankets. What is the point? I just need 2 blankets. You can't throw those 10 blankets just like that because, hey, no, how can I throw this? It's not yours, it is material, it is Maya and all, but it's still difficult. Even then, it becomes difficult to act upon it just because. अरे, ऐसे फेंक थोड़ी देते हैं. But then you come to karma. Hey, can we find somebody who needs blankets? We'll give to them, they will use it. Then it becomes easier to give away those 10 blankets rather than just to throw them. Just a very simple example I'm giving, right? So, Jnana can bring abhiman. Very, very difficult. And that when abhiman is there, again, that kartapan is coming. And what is the badha to prapti? One is, I am the doer and I want the fruit. That is the only two badhas. Okay. So, Gyan does not always enable you to detach. Even though you understand everything, you might not be able to apply it. Karma mein what happens is, even if you have done everything, there is a sense of, oh, I am the doer. God made me so special, so I can do such great things. That bhav, karta bhav also is very difficult to let go. So there also slightly, but karma comes very easily to everybody. So karma yoga is easier than jnana yoga. The easiest, and especially in Kali Yuga, is the bhakti yoga. But there is a very big trap, very big trap. Bhakti is easy because it involves feeling, compassion. And everybody has feeling. We do have feeling for our loved ones, our immediate family. We might not have compassion for a stranger on the road. We are late or whatever. That happens because we have been desensitized or whatever. So problem in bhakti is it requires surrender of your ego. There was a time where you could find some great guru, genuine guru, who did not have an agenda, who was not going to make millions off of the disciples. The old man, like for example Raman Maharshi, today's example, if you take, is a poor old man, he has nothing to do, you come, he doesn't even make you shishya, but he is a guru. Today, for example, guru in actual today's time, there are so many gurus having millions of dollars and crores of rupees worth of business. If you do bhakti, there are gurus, and I'm not going to take any names, but you see people bowing to that person, whoever that guru is, touching their feet. Right? So one Shraddha is a different story. But if the guru becomes the end of it, that guru is to be worshipped, guru is the end. That is what all the gurus in today doing in the bhakti. Because the person is emotional and vulnerable, people misuse that. Among the bhakti of people is misused by the so-called gurus. You should always have Bhagavan as your destination, not the guru. So guru ko, I'll respect you. Fine. I will even touch your feet if that be thing. But I'm not going to be blindly following everything you say because I still have to use my viveka. Because my bhakti should be, Ananya bhakti should be only to Bhagavan. So that is the caveat in bhakti yoga. But otherwise, bhakti is the
easiest, because all it needs is accepting that Paramatma is the great. The difficulty in bhakti is to actually do sincere bhakti. Sincere bhakti is very difficult. Sincere. I hope that helped And answer a little bit. thank you, sir. Thank you very much, sir. Sir, in bhakti, for example, sir, Ramakrishna Parahams, his bhakti is towards an idol, image of Kali in the Khaneshwar temple. He has no guru to fall to. He has some people coming into his temple, but he does not have any guru as such. So he goes to the element of bhakti to realize the unrealizable through this idol. Is that idol worship? How do you look at it, sir? So one is we have to stop calling it idol. Mm. Idol is an English word which means false god. Okay, we should never use the word idol. We should use icon. We should use murti. We should use vigraha. We should use statue. You will never see an idol of Jesus Christ. The only other, or you don't see an idol of Buddha. Buddha idol you might see, but idol of Jesus Christ, it is a statue of Jesus Christ. So the idol word, idol, is specifically created to mean false gods. So my first request to everybody who is attending, who is listening, please stop using the word idol to refer to the statues of our gods, our formful gods, and tell others also that is not the right word. The second is, what is the murti? For example, if you have a murti of Kali, murti of Ganesh, murti of Shiva, Krishna, anybody, what do we say? Is that Bhagavan? No, we say it is a murti of Bhagavan. So we are saying it is an abstraction form of it to help me focus on that. It is very difficult for the common people to focus with nothing. That is why not many people go for higher mathematics. Not many people go for higher physics. It's very difficult to focus on abstract things. Another example I'll give you. Everybody here, I'm sure, would have a photo in their wallet of their family, children. And nowadays, if not wallet, everybody has a smartphone. You have got a lot of pictures of your family, your loved ones, your whatever. So spouse or children or parents. Do you ever, suppose your phone breaks, falls down in water or falls, do you start crying that, oh my God, my son is gone, my wife is gone, because there was a photo of that son in the phone? You know that that is just a piece of electrons. Pixels are lighted up. They're lighted up in a way that reminds you of your wife or your child or your husband or your son or daughter or parents or whatever. That is the only role of the murti. The murtis, the forms are chosen very, very thoughtfully. For example, Shiva, I don't think I have too much time to explain all these things, but Shiva is the best example for what it stands for. So Shiva has, the three eyes. So Surya, Shashanka, Vahani. So one is for the day, one is for the night, that is the physical activity, and the Vahani is the fire of knowledge, the third eye. That is for the non-material world ka activity. Then it has got serpents, in the hair, in the arms, bajuband, everywhere. Serpent is the circular one, and it is a representation of time. Right? So Shiva is called Mahakala. Like the time of time, the time with a capital T. It's called Mahadeva. Because time is nothing but change. Even physics says, what is time? It is change. If there is no change, time has not passed. Whether the change could be beating of heart or anything. So if there is no change, there is no time. And what is Shiva? Shiva is a transformer. It brings about change. We talked about last session also. It is not destroyer, it is transformer. Because you cannot destroy anything. So because the Shiva is the deity of change, and time is nothing but change, he is also time. He is Mahakala. And because Karta and Dharta, Brahma and Vishnu, they just create and maintain. Where there is no creation, only transformation. There is no maintenance, everything is changing. So there is only transformation all the time. And that is why Shiva is also called Mahadeva. He is the Devata. People can say, okay, Vaishnava, it will say this is God. I'm above that, and I'm just trying to understand why these forms are created. So when you have a statue to help you, it is just focusing your thoughts into one.
Now you say, no, no, they have no thoughts. It is not possible to have no thoughts. So your thoughts are running everywhere. So you say, okay, at least have one thought. Instead of 100 thoughts, just have one thought. So if you have a beautiful Krishna statue, whether it is a Bal Gopal or a full this thing, or a Gita wala Krishna, whichever different group are there, it helps you take your thoughts and focus at one place. That is the starting of any effort, whether it is bhakti or gyan or anything. That is it. And again, you might say, do we need a guru? Do we need to read the Shastras? Who wrote the Shastras? Somebody had first time discovered something. So it is possible. The only thing is, it takes a different brain to come up with new knowledge, right? And as humanity, we are always dependent on the already known knowledge. Nobody is reinventing physics every day. We are reading what Einstein said, what Newton said, whatever said. In the spirituality also, we have had a lot of thinkers. We have never spent time even looking at it. That's why we find the results are, what are you talking about? If we spend some time preparing for that thing, then all these things will start making sense. And nobody is telling you to quit karma. Gita very clearly said, don't stop karma. It is how you engage with anything is what you have to change. Dr. Harshita Rathore, you have a question? Do you have a question to ask? यस मैम, यस मैम। Please do. सर ये जानना था कि हर व्यक्ति तामसिक, राजसिक और सात्विक प्रकृति के साथ आता है, तो क्या मोक्ष प्राप्ति के लिए तामसिक, राजसिक, सात्विक प्रकृति को क्रॉस करके ही मोक्ष प्राप्ति है, या तामसिक वाला भी डायरेक्टली मोक्ष प्राप्ति पा सकता है? Am I audible? Practically speaking, yeah, I heard you. तो क्या है कि सब में पार्ट्स ऑफ सत्व रजस तमस है। एक आता है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, सुना होगा आपने। उसी में एक आता है या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, जो स्लीप के फॉर्म में सब में है, क्षुधा जो हंगर के फॉर्म में सब में है, भूख के फॉर्म में सब में है, उस देवी को नमस्ते हैं। तो शरीर धर्म जब है, शरीर जब आ गया तो शरीर धर्म भी आएगा। शरीर आ गया तो भूख भी लगेगी, चाहे वो परमहंस हो, रामकृष्ण परमहंस जी हो, चाहे विवेकानंद हो, शरीर है तो भूख तो लगेगी भाई, जी, उसमें तो कोई बात नहीं है। और आप कहें कि नहीं नहीं तुम गुणातीत हो जाओ, तो भैया जीते जी तो भूख से कोई जीत नहीं सकता, वो तो शरीर का धर्म है। यू कैन नॉट, राइट, डोंट इवन एक्सपेक्ट। मैं तो साहब साल भर खाना ही नहीं खाऊंगा, वो तो कुछ ट्रिक करके ही जो मैजिशियन होते होते हैं। जी, सो और तामसिक का क्या मतलब है? मैं एक बड़ा एग्जांपल अच्छा देता हूँ समझने के लिए, बिकॉज अदरवाइज तो टॉपिक बहुत बारीक भी है और बहुत बड़ा भी है। लेकिन अगर हम उसको मोटा मोटी समझना चाहें तो क्या है? सत्व जो है वो आपको जानने के लिए प्रेरित करता है, रजस जो है वो आपको करने के लिए प्रेरित करता है, और तमस जो है वो न जानने के लिए न करने के लिए, वो नीचे की तरफ करता है। तो अगर कोई फिजिक्स के लोग हों, एक फिजिक्स में इक्विलिब्रियम करके आता है, उसमें 3 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। उसका उदाहरण ये है कि अगर आपके पास एक कोन है, कोन मतलब अपना जो आइसक्रीम कोन के जैसा कोन है, जी, वो या पिरामिड है समझ लीजिए। पिरामिड अगर राउंड वाला बेस है तो वो कोन हो गया। तो जब वो अपने बेस पर खड़ा हुआ है तो बड़ा स्टेबल है। जो उसका कोन का जो बेस है वो नीचे है और ऊपर है, उसको थोड़ा धक्का मारेंगे, टेढ़ा करेंगे तो वापस अपने आ जाएगा, वो स्टेबल है। और जो उसको अगर उसके पॉइंट पे खड़ा कर देंगे, अगर बैलेंस भी हो गया तो फूंक मारने से भी वो गिर जाएगा, वो अनस्टेबल है। और अगर वो अपने साइड पर है तो आप उसको धक्का मारते रहिए, वो बस वो साइड पे ही रहेगा, साइड पे ही रहेगा, वो न्यूट्रल में चला गया। ठीक है। जी, तो जो सत्व है वो हमें ऊपर उठाने वाला है, वो स्टेबल है। तमस जो है वो नीचे ले जाने वाला है, वो अनस्टेबल है। और जो रजस है वो इसी धरती में जन्म मृत्यु के चक्कर में लगाए रखने वाला है, जो अपने को कर्मों से प्रेरित करता है, कर्म करने को प्रेरित करता है। हम में तीनों चीजें हैं। एक पार्ट हम में है जो जानना चाहता है, वो हमारा सत्व है। और भी मल्टी डायमेंशन आ जाते हैं कि सबका भला करो, ये करो, वो करो, वो सब जो भलाइयाँ, जो अच्छी बातें, दैट इज देयर।
बट कोर की बात कर रहा हूँ, हर एक जीव को जानने की भी इच्छा है, वो उसका। जी और जो करने की जो इच्छा है वो हमारा रजस है। हम खाना बनाएंगे, खाएंगे, बढ़िया खाना खाएंगे, फिर मजे लेंगे, कुछ ड्रिंक भी कर लेंगे कुछ लोग, कुछ जो भी मतलब आप शरीर के लिए जो भी करना चाहें वो पार्ट से, जी वो एंजॉय भी कर रहे हैं, आप पार्टी में भी जा रहे हैं, सब कुछ जरूरी है। वो आपका रजस तत्व है। जब आपने एक बार खाना बनाया, खाया, आपको बड़ा अच्छा लगा, तो आपने उसको फिर बनाया, राइट? आपको एक ड्रिंक अच्छी लगी, चाहे आपकी अल्कोहलिक ड्रिंक हो, चाहे आप नींबू पानी हो या जो भी हो, आपने पिया, बड़ा अच्छा लगा, फिर आपने कहा फिर पीते हैं, फिर पीते हैं। तो आप बार बार उसको करे जा रहे हैं, ये आपका रजस तत्व है। जी और एक और उदाहरण है, जैसे तीन बातें होती है। एक होता है जिज्ञासु, एक होता है पिपासु, एक होता है मुमुक्षु। जिज्ञासु होता है, मुझे जानने की इच्छा होती है। समझिए कि एक पानी का गिलास पड़ा हुआ है और आप कहें कि भाई ये पानी क्या है, तो आपने उसको केमिस्ट्री की सारी प्रॉपर्टी H2O की ढूंढ ली, ये है वो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एंगल सब कुछ पता कर लिया उसके बारे में। आप सब कुछ जानते हैं, H2O के बारे में, पानी के बारे में सब जानते हैं, जिज्ञासु हैं आप। लेकिन आपने कभी पानी पिया नहीं, आपको पता ही नहीं कि उसका प्यास मिटना क्या होता है। तो एक है पिपासु, उसको ज्यादा कुछ नहीं पता है पानी के बारे में, लेकिन उसको पीने की इच्छा है, वो पीता है, प्यास है उसकी। अब एक बार आप पीते हो, फिर जब प्यास एक बार तो मिट गई, फिर थोड़ी देर बाद प्यास लगेगी। ये कर्म की प्रवृत्ति, शरीर धर्म का भी तो कर्म है, तो शरीर को बार बार आपने आप एक कुछ किया, फिर आपको अच्छा लगा तो आप उसको वापस करते हैं, फिर वापस करते हैं, फिर वापस। तो वो जो रजस तत्व है वो आपको बार बार उसमें लगाए रखता है, राइट? और जो थर्ड जो मुमुक्षु है, वो क्या कहता है कि भैया पानी के बारे में जान लिया, बहुत हो गई, पानी से प्यास मिट ली, वही बहुत हो गई, लेकिन प्यास बार बार लगती है, इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। तो वो उस प्यास से मुक्ति चाहते हैं। वो थर्ड लेवल का वो है। कमिंग टू दिस तामसिक वाला, सो सत्व जो है आपको जानने के लिए प्रेरित करता है, रजस आपको करने के लिए प्रेरित करता है, और कभी कभी होता है हर एक के मन में कि भाई नहीं कुछ दिमाग लगाना, नहीं कुछ करने का मन कर रहा है, वो मान लो आप रात को 10 साढ़े 10 11 बज गए, अब नींद आ रही है, ये हमारे शरीर में भी होता है, वो तामसिक प्रवृत्ति हमें कह रही है कि भैया अब तो सोना पड़ेगा। तो वो एक 24 घंटे की साइकिल में भी रजस सत्व रजस तमस चलते रहते हैं। उसी तरह स्वभाव में भी होते हैं। और कुछ तो हम मतलब जन्म से है, जेनेटिक्स है, जो है सो है, क्या कर लोगे उसका। कुछ हमारा नर्चर, जो हमारा आचरण है, जिस तरह से हम जिस एनवायरनमेंट में पले बड़े, जैसे लोग हमें मिले मेंटरिंग करने के लिए या जो भी है, उससे भी हम थोड़ा मोल्ड हो जाते हैं। तो मोक्ष के लिए जो है, मोक्ष का बड़ा शाब्दिक अर्थ तो मुक्ति है। और वो मुक्ति किससे है? बंधन से है। बंधन किस चीज का है? वो है हम अपना असली तत्व भूलकर इस अविनाशी जगत में हर चीज से अपना बंधन बनाए हुए, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उससे मुक्ति मिल जाएगी तो आपको मोक्ष जीते जी हो जाएगा। जीवन मुक्त होते हैं कुछ लोग, के लिए जीवन मुक्त यूज किया जाता है वर्ड। विदेह, जैसे जनक को कहते थे विदेह, जीवन मुक्त का मतलब होता है जीते जी वो मुक्त हो गए। मोक्ष ऐसा नहीं है कि मरने के बाद ही मिलेगा। ठीक है, तो राइट? मुझे लगता है जीवन मुक्त होने की, जीते जी आपकी सब इच्छाएं खत्म हो गई, आपके सब बंधन मिट गए, आप काम कर रहे हो बढ़िया से बढ़िया, लोगों को पता ही नहीं है कि आपको जीवन मुक्त हो गया, आपके काम की क्वालिटी वैसी की वैसी परफेक्ट। बिल्कुल सर, आपने जितने अच्छे से समझाया, मुझे लगता है कि पूरी बात समझ में आ गई होगी। इतने उदाहरणों से आपने समझाया, और आपने जिस तरीके से बहुत, जैसा आपके प्रैक्टिकल संस्कृत नाम भी आपके वेबसाइट का, तो बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से, व्यवहारिक तरीके से आपने पूरी गीता के ज्ञान को समझाने की कोशिश की, और ज्ञान योग को बहुत सहज तरीके से हमारे साथ आपने साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जरूर आपके साथ लोग जुड़ेंगे, ये क्योंकि चाची तो घर का राशन जाता है। आपके साथ जुड़कर सभी लोगों को अच्छा लगा। तो ये सेशन को हम यहीं पर रैप अप जी, करते हैं, यहीं पर इसको करते हैं, और अगले सेशन की तैयारी में हम लगेंगे, जो 2:15 बजे से है। तो आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत आभार कि आपने ध्यान से सर को सुना, और सर आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इतना लंबा समय दिया, और बहुत अच्छे से, बहुत मतलब आपके माथे पे शिकन तक नहीं है, आपकी आवाज में किसी तरह का कोई अवरोध तक नहीं है। तो ये आपके प्रैक्टिस को भी दर्शाता है कि आप किस तरीके से इस विषय को लेकर लगातार देश विदेश में आप सेमिनार, अपनी वार्ताएं देते रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। रामानुजन महाविद्यालय आपको धन्यवाद देता है, और हम बिल्कुल खुशनसीब हैं कि आपकी वाणी को हमें सुनने का मौका मिला, और उसके साथ
साथ साथ हमने ज्ञान योग को बहुत सहज तरीके से जानने समझने की कोशिश की। आप यकीन नहीं करेंगे, आपकी जितनी बातें थी हम यहाँ पर बाद में डिस्कस कर रहे थे, तो ये भी एक ज्ञान का है कि कहीं से हम ज्ञान सुनते हैं और ज्ञान को हम एक सामान्य तरीके से भी आपस में विचार विमर्श करते हैं। तो धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।
नमस्कार, आप सभी लोगों का आज के इस दूसरे सत्र में स्वागत है। सेंटर फॉर ह्यूमन स्टडीज और रामानुजन कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में इस रिफ्रेशर पाठ्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मैम आपको नमस्ते कर रही हैं सर। सोमवीर सिंह सर हमारी संयोजिका है, प्रोफेसर केलता जी। सर भी हमारे यहाँ अंग्रेजी विभाग में है, सामंता सर जी। जी 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 मैम। ये जो पाठ्यक्रम है ये श्रीमद् भागवत गीता को जानने और समझने का एक उपक्रम है, और इस उपक्रम के माध्यम से हमारी ये कोशिश रही है कि इस 2 हफ्ते के इस पाठ्यक्रम में हम प्रासंगिकता को, गीता की प्रासंगिकता को आज के समय के शिक्षण, व्यवहार और कौशल में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी उद्देश्य के तहत इस पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया है। देश विदेश से लगभग 2 दर्जन से अधिक विषय विशेषज्ञों ने, विद्वानों ने अपनी अपनी बात रखी है। आपके सत्र से पहले ही कि ज्ञान योग को कैसे ये ज्ञान के पथ पर अग्रसर करता है, उस पर उन्होंने बहुत ही विवेचनापूर्ण और बहुत ही शोधपूर्ण और बहुत ही विद्वतापूर्ण उन्होंने व्याख्यान दिया। और इसी भाग को आगे बढ़ाते हुए इस सत्र के दूसरे भाग में ही ज्ञान योग का किस तरीके से ज्ञान के पथ पर मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है, और आज के शिक्षण के माहौल में और पूरे शिक्षा शास्त्र में गीता के दार्शनिक और उसके आध्यात्मिक पक्षों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसी को लेकर ये किया गया है। सर सबसे पहले आपका रामानुजन महाविद्यालय की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत सर। आपका एक मैं संक्षेप में एक परिचय आपका मैं अपने प्रतिभागियों को दे दूं, ताकि वो आपको, आपसे उनका परिचय संक्षेप में ही सही लेकिन एक विश्वसनीय तरीके के साथ जुड़ जाए। डॉक्टर सोमवीर सिंघल एसोसिएट प्रोफेसर हैं संस्कृत विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में। आप संस्कृत साहित्य, दर्शन और भाषा विज्ञान के विशेषज्ञ हैं। आपकी समृद्ध शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ आपने अनुसंधान, प्रकाशन और शिक्षण के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपका कार्य शास्त्रीय संस्कृत ग्रंथों, उनकी व्याख्याओं और उसकी आधुनिक व्याख्याओं में उनकी प्रासंगिकता पर केंद्रित है। आपने संस्कृत व्याकरण, वेदांत और प्राचीन भारतीय परंपराओं आदि विषयों पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार और सम्मेलनों में शोध प्रपत्र प्रस्तुत किया है। आपने विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपके लेख प्रकाशित हुए हैं। यह प्रकाशन संस्कृत अध्ययन पर एक समृद्ध अकादमिक योगदान जैसा है। आप एक प्रतिबद्ध शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को शोध कार्य करने की सलाह देते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। आपकी विशेषज्ञता पांडुलिपि अध्ययन और प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा तक विस्तृत आयाम लिए हुए है। संस्कृत छात्रवृत्ति के संरक्षण और संवर्धन में आपका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर आज के विषय के लिए हमारे सारे प्रतिभागी के साथ हम सभी लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं कि आप अपने विद्वतापूर्ण व्याख्यान से ज्ञान योग के बहुत, जिसे कहें कि दुष्प्राय और क्लिष्ट जो चीजें जो सामान्य लोगों को समझ में आती है, वो कैसे बिल्कुल सहज तरीके से उसके साथ जुड़ पाएं। तो सर सीधे मैं आपके पास आता हूं, आप इस व्याख्यान, इस सत्र को आगे बढ़ाएं सर। सर अनम्यूट कर लें अपने आप को, अब आपका म्यूट है, अनम्यूट कर लें सर। ओ ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तं सः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनाय। ओम यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। मेरी आवाज आ रही है? मेरी ध्वनि आप तक पहुंच रही है? मुझे स्वीकृति दो कोई। जी सर सुन पा रहे हैं, आपको अच्छा अच्छी अच्छा, तरह जी से जी सुन जी पा रहे हैं जी जी। जी 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 सर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन महाविद्यालय एवं ऋषि विश्वविद्यालय के मानव विज्ञान केंद्र के संयुक्त सहयोग तत्वावधान में आयोजित इस पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में
श्रीमद् भगवद गीता पर इस पुनः पाठ्यक्रम में, रिफ्रेशर कोर्स में मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सभी का अभिवादन करता हूं। इस महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर बंधुवर रसाल जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। मानव विज्ञान केंद्र के ऋषिहुड विश्वविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर संपदानंद मिश्र जी, मैंने YouTube के माध्यम से उनका व्याख्यान भी सुना था और बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही विवेचनापूर्ण गीता पर उनका व्याख्यान था। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। इस सत्र में अनेक वक्तागण हैं, मेरे से पूर्व भी वक्तागण रहे, बाद में एक लंबी परंपरा है आपके पास। मैं सभी को प्रणाम करते हुए और आदरणीय महोदय जो इस अभी संचालन कर रहे हैं, आपको प्रणाम करता हूं। सभी जो श्रोतागण हैं, सभी शिक्षकगण हैं, और जो इस पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की संयोजिका हैं डॉक्टर प्रोफेसर लता मैम, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मित्रों, आप सभी शिक्षकगण हैं और मैं शिक्षक हूँ, पर मेरा जीवन में छात्र की तरह रहता हूँ। बंधुवर ने बहुत सारा परिचय पांडुलिपि आदि विज्ञान का दिया है, तो उस तरह का मुझे बहुत, मेरा विषय भाषा विज्ञान, भारतीय दर्शन और व्याकरण का है। मैंने गीता को जिन दृष्टियों से विचार किया है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हो सकता है मेरी बातों में कुछ, मेरे विषय में कुछ पुनरावृत्ति भी हो, क्योंकि विषय, जब एक विषय होता है उस पर चर्चा की जाती है, तो कभी कभी पूर्व के वक्ता भी, बाद के वक्ता भी उन विषयों को स्पर्श करते हैं। तो मैंने कल मैम से बात की थी कि किस तरह से हम इस पर विचार करें, तो मैंने दो संदर्भों में अपने सत्र के व्याख्यान का विभाजन किया है। तो पहले हम विषय की विवेचना करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान योग, जैसे आदरणीय बंधुवर ने बताया कि प्रातः काल के सत्र में भी ज्ञान योग का विषय था। तो अभी मैं अपने प्रथम सत्र में ज्ञान योग पर चर्चा करूंगा। कुछ विशेष उन गीता के, श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों पर हम विचार करेंगे। और जो बाद का सत्र है उसमें मैंने एक पीपीटी तैयार की है कि श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान विज्ञान क्या है। तो इन विषयों पर हम विचार करेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाऊं, रख पाऊं। आप सभी शिक्षक हैं, ऐसा नहीं, आपको पहले से ही इस विषय का बहुत सारा बोध है। देखो, हमारे यहाँ प्राचीन आध्यात्मिक एक ये जो लंबी परंपरा चलती है, उस लंबी परंपरा में हम वैदिक साहित्य में, मैं कुछ संस्कृत के विषय आपके सामने रखूंगा, क्योंकि संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, संस्कृत का शिक्षक हूँ। देखो, हमारी जो परंपरा है वो वैदिक साहित्य से चलती है। वैदिक साहित्य से जब हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से जब आगे बढ़ते हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, फिर आरण्यक साहित्य आता है, उपनिषद साहित्य आता है। श्रीमद् भगवत गीता भी उसी के अंतराल, क्योंकि हमारे यहाँ प्रस्थान त्रयी शब्द बड़ा प्रसिद्ध है। उपनिषद साहित्य आया, फिर दर्शन साहित्य आया, एक लंबी साहित्य की परंपरा है। तो अध्यात्म की दृष्टि से हमारे यहाँ प्रस्थान त्रयी जो शब्द है ना, अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो प्रस्थान का मतलब है जीवन की यात्रा का प्रारंभ कर देना, प्रस्थान कर देना, किसी उद्देश्य के लिए चलना, कुछ एक लक्ष्य मानस में रख करके आपको आगे बढ़ना है। तो इस प्रस्थान त्रयी में आपके सामने, इस प्रस्थान त्रयी के साहित्य में तीन ग्रंथ हमारे सामने मुख्य रूप से हैं। तीन ग्रंथ हैं, तीन शास्त्रों को जैसे पहला हम उपनिषद साहित्य को लेते हैं, दूसरा गीता, तीसरा वेदांत, ब्रह्मसूत्र। ये जो वेदांत की मैं बात आपके सामने चर्चा कर रहा हूं, आप दर्शन से, यहाँ मैं बीच बीच में दर्शन की चर्चा करूंगा, तो
मुख्य रूप से भारतीय दर्शन की विचारधारा मानस में रखिए। और भारतीय विषय की मैं बहुत आगे बढ़ूं तो देखिए, भारतीय दर्शन को आप मानस में, मैं ये चाहूंगा यदि आप श्रोतागण हैं तो कॉपी पेन भी लेकर रखेंगे तो अच्छा रहेगा, और गीता की पुस्तक भी पास में हो, बीच बीच में श्लोकों से मैं चर्चा करूंगा। देखिए, भारतीय दर्शन दो भागों में हमारे यहाँ विभाजित है, ये बात हम सबको पता है। हम आस्तिक दर्शन परंपरा को लेकर के चलते हैं, नास्तिक दर्शन परंपरा को लेकर के चलते हैं। सामान्य समाज में, सामान्य व्यवहार में हम देखते हैं कि ये जो आस्तिक और नास्तिक का जो भेद है, आस्तिक और कि जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक है, इस तरह से भी हम देखते हैं। परंतु ये जो विभाजन दर्शन की श्रेणी में जब हम करते हैं तो यहाँ इस तरह से ऋषियों का, आचार्यों का मंतव्य है कि जो वेदों की सत्ता को मानता है वो आस्तिक है, जो वेदों को नहीं मानता वो नास्तिक है। तो नास्तिक ग्रंथों में भी, नास्तिक दर्शनों में भी हम देखते हैं कि तीन, हमारे यहाँ चार वाक है, बौद्ध है, जैन है, इन तीन दर्शनों को हम रखते हैं। तो चार वाक सर्वदर्शन संग्रह में उसके कुछ उद्धरण मिलते हैं, उन्हीं के आधार पर चार वाक दर्शन की विवेचना करते हैं आचार्यगण। बौद्ध दर्शन महात्मा बुद्ध के उपदेशों को, महात्मा बुद्ध के प्रवचनों को उस परंपरा के उनके अनुयायियों ने आगे बढ़ाया, तो बौद्ध दर्शन उस परंपरा को लेकर के चलता है। जैन दर्शन जो तीर्थंकर थे, जो महावीर, भगवान महावीर आदि, उन्होंने जो अपने विचार दिए उनके अनुयायियों ने आगे बढ़ाया। एक बात यहाँ कहना चाहूंगा, ये जो चारवाक बौद्ध जैन इस तरह से नास्तिक नहीं है जिस तरह से चारवाक अपनी बात रखता है, बौद्ध और जैन वैसे नहीं है। बौद्ध और जैन के जो सिद्धांत हैं, बहुत सारे सिद्धांत आप देखेंगे कि गीता से प्रभावित हैं। बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत बहुत सारे सिद्धांत गीता से प्रभावित हैं, बहुत सारे सिद्धांत उपनिषदों से प्रभावित हैं। तो इस तरह से आप देखिए, अब हम आस्तिक भारतीय दर्शनों में जब आएंगे, आस्तिक भारतीय दर्शनों में जब आप आएंगे तो आस्तिक भारतीय दर्शनों में, आप डिस्टर्ब मत करो। जी सर, किसी प्रकार की समस्या आप महसूस कर पा रहे हैं? सोमवीर सर। सोमवीर सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? कोई जी 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 नेटवर्क? जी जी, हाँ, थोड़ी सी बाधा उत्पन्न हुई। मैंने ठीक। आस्तिक दर्शनों की बात की, तो आस्तिक दर्शन में हम 6 भारतीय दर्शन रखते हैं। हम रखते हैं न्याय वैशेषिक, ह- हम रखते हैं सांख्य योग, हम रखते हैं पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। न्याय वैशेषिक जो विषय है, न्याय वैशेषिक में प्रमाणों की चर्चा है, न्याय वैशेषिक में पदार्थों की चर्चा है। और उसके बाद में सांख्य योग में क्या है ना, योग दर्शन क्या करता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की बात करता है। उसके बाद साथ हम देखते हैं सांख्य दर्शन क्या करता है। सांख्य दर्शन जो करता है ना, सांख्य दर्शन पुरुष और प्रकृति से मिलकर के सृष्टि का निर्माण कैसे होता है, ये सांख्य दर्शन इस तरह का चिंतन करता है। ये विषय है। अब आप देखिए, पूर्व मीमांसा दर्शन को हमारे यहाँ केवल मीमांसा दर्शन कहा गया है, उत्तर मीमांसा दर्शन को वेदांत कहा गया है। जिस विषय को मैं आपको कहना चाह रहा था, उत्तर मीमांसा दर्शन को वेदांत कहा गया है। जो प्रस्थान त्रयी, जो जिस साहित्य का मैंने नाम लिया वो अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्य, उसमें प्रस्थान त्रयी में वेदांत जो ब्रह्म सूत्र है, उस पर अनेक आचार्यों ने अपनी विवेचना की। तो इस तरह से हम देखेंगे। अब देखिए, प्रस्थान त्रयी में मैंने चर्चा की कि प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, गीता और वेदांत, ये 3 ग्रंथों का हमने लिया है। आप देखिए, अब मैं सीधा अपने विषय को लेकर के गीता पर आता हूं। गीता जो है महाभारत के भीष्म भीष्म पर्व का एक अंग है, एक भाग है। भीष्म भीष्म पर्व में 25 से 42 तक के जो 18 अध्याय हैं, 25 से 42 तक के जो 18 अध्याय हैं, वे गीता कहलाते हैं।
गीता की विशेषताओं को लेकर के आप लगातार कई दिनों से सुनते आ रहे हैं। मैं बहुत सारे उस पूरे विषय पर नहीं जाऊंगा। वैसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भुक्ता दुग्धम गीता अमृतम अमृतम महत। इस तरह से सारी उपनिषदें ये जो उपनिषद साहित्य है, उपनिषदों का जो ज्ञान है वो गाय हैं, और उसको दोहने वाला गोपाल ये भगवान श्री कृष्ण है, और जो उसका जो गाय का बछड़ा है वो अर्जुन है, और इसका जो पान करने वाले हैं ना, तो हम और आप सब जो श्रोतागण हैं, जो इसको इसको मान करके चलते हैं, इसके ज्ञान परंपरा को। अब देखिए, ये जो उपनिषद विद्या का जो प्रतिपादन जैसे ब्रह्म विद्या में किया गया है, योग शास्त्र किया गया है, अब ये अर्जुन प्रथम जो इसका अध्याय है उसका नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद या शोक जो जब उत्पन्न होता है, व्यक्ति संसार से दूर भागता है। हमारे मानस में जब बहुत अधिक शोक आता है तो हमारी स्थिति भी होती है कि हम एकांत चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, उस शोक को, उस मोह को दूर करना चाहते हैं। इसलिए भगवान श्री ये जो गीता का प्रथम अध्याय, ये जो प्रथम अध्याय है, अर्जुन विषाद योग है। अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखता है, उसके मानस में बहुत सारा पीड़ा उत्पन्न होती है, किसके साथ युद्ध करें, ऐसे मेरे गुरु मेरे सामने हैं। श्री कृष्ण तथा अर्जुन का संवाद, ये जो संवाद है मानव जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के मानस में अंतर्द्वंद्व जो चलता है उसका प्रतीक है। अंतर्द्वंद्व का जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है वही गीता वही गीता की विवेचना है, और उसको उपनिषद विद्या, ब्रह्म विद्या, योग शास्त्र आदि हम कहते हैं। अब देखिए, हम देखते हैं कि अर्जुन कोई पहली बार तो युद्ध कर नहीं रहा था। अर्जुन के सामने, अर्जुन योद्धा था, क्षत्रिय था, उस समय का सबसे बड़ा योद्धा माना जाता था। अर्जुन ने युद्ध में सैकड़ों को मारा, अकेला कितनों पर भारी था, शस्त्र विद्या में बहुत निपुण था। पर आज क्या उसके सामने ऐसा हो गया कि कुरुक्षेत्र के मैदान में उसने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और आज वह युद्ध का विरोध कर रहा है। और जब भगवान श्री कृष्ण प्रथम तो उसको जब समझा रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो उनसे इस प्रकार से तर्क कर रहा है कि मानो वो स्वयं उपदेश दे रहा हो। आचार्य विनोबा भावे बड़ी अच्छी यहाँ पर टिप्पणी कर रहे हैं। विनोबा भावे इस प्रसंग पर लिखते हैं कि देखिए अर्जुन की स्थिति कैसी है। अर्जुन की स्थिति ऐसी है जैसे कोई जज है, आधुनिक समय के चिंतन से हम विचार करें, जैसे कोई जज है और रोज प्रतिदिन अपराधियों को फांसी की सजा सुनाता है, और उस जज को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रतिदिन फांसी की सजा सुना रहा। एक दिन अचानक खून के अपराध में उसका बेटा उसके सामने खड़ा है। ये आचार्य विनोबा भावे लिखते हैं। अब उस अपने बेटे को देख करके तब उसे अचानक ही वो जो फांसी की सजा देता था, आज वो फांसी का विरोध कर रहा है। वो ये लिख रहा है कि वो ये कह रहा है, जज ये फांसी तो बहुत बुरी चीज है, इससे अपराधी कैसे सुधरेगा। लगातार उसके विरोध में तर्क दे रहा है। जो अर्जुन की स्थिति है ठीक उसी जज वाली स्थिति है। अर्जुन जब विषाद से हार जाता है, अर्जुन जब पूर्णतः शांत होकर के बैठता है, तो श्री कृष्ण उसका वो जब अंधकार में डूब जाता है, अज्ञान में डूबता है। मित्रों, एक बात और है, जब अंधकार प्रगाढ़तम होता है तो वो प्रकाश के निकटतम होता है। ऐसी ही स्थिति अर्जुन की थी। वो बिल्कुल, भगवान श्री कृष्ण ने सामान्य चर्चा में, सामान्य बातों में बहुत समझाया, पर वो मानने को तैयार नहीं। ये जो अर्जुन की समस्या केवल उसकी समस्या, अर्जुन उससे प्रेरित, वो जो प्रेरणा है ना हम सब के लिए, आगे आने वालों के लिए है। और हर नव युवक की समस्या है। अर्जुन को पता है धर्म एक तरफ है, अधर्म एक तरफ है,
किसका साथ दें, किसका न दें। अगर धर्म का साथ दें, उचित का साथ दें, सच्चाई का साथ दें, ईमानदारी का साथ दें, निर्मोह का साथ तथा कर्तव्य का साथ दें, तो सके संबंधियों से लड़ना पड़ेगा। परंतु यदि, अब देखिए, कोई भी जो उच्च श्रेणी का जो साहित्य होता है, आप सभी शिक्षक हैं, उच्च श्रेणी के साहित्य के अपने दो पहलू होते हैं। वो जो साहित्य होता है, एक तो अपने समय की समस्या के हल पर विचार करता है। कोई भी जो उत्तम श्रेणी का साहित्य होता है, अपने समय की जो समस्या है उसकी समस्या का हल निकालता है और उस समस्या का समाधान करता है। दूसरा, कुछ ऐसे तथ्यों को प्रकट प्रकट करता है जो आने वाला समय, देश काल, परिस्थिति, हर समय में स्थिर तत्व होते हैं। पहला क्या? पहला ये कि अपने समय की समस्या के समाधान पर विचार करता है, तात्कालिक समस्या पर विचार करता है और उसका समाधान करता है। और आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाले जो काल है, आने वाला जो समय है, उसके लिए वो स्थिर रहता है, आने वाले समाज को वो प्रेरणा देता है। गीता ने यही काम किया। गीता ने महाभारत के युद्ध में के समय अर्जुन के अंदर जो मोह उत्पन्न हुआ था, अर्जुन जो अपने अस्त्र शस्त्र त्याग करके जो मोह में से वशीभूत होकर के बैठ गया था, तो उसके मानस में जो उथल पुथल मच गई थी, तो गीता ने एक तो उस अर्जुन को, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश ने एक तो उस अर्जुन को उठाया और आने वाला जो समय है, हम सब जो उससे प्रेरणा लेते हैं, हम सब के लिए प्रेरणा प्रदान की। हाँ, जो, अब देखिए, अब धीरे धीरे कृष्ण शब्द है, कृष्ण शब्द जो है वो कृस विलेख, मैं संस्कृत की दृष्टि से बात करूं, कृस विलेखने धातु से बनता है। सामान्य अर्थ में हम कृष्ण का अर्थ काला भी करते हैं, पर इसकी गहराई में जब आप जाएंगे, आप देखेंगे कि कृष्ण शब्द जो है वो कृस विलेखने धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है कि गहरा खोदने वाला। और देखिए, हमारे यहाँ लोक में कृषि शब्द भी है। इसका मतलब भी वही है कि जिसको गहरा खोदा जाए। और अर्जुन शब्द रिजु धातु से बनता है, जिसका होता है सरल हृदय। तो कृष्ण का कार्य क्या है? कृष्ण सरल हृदय के अंदर गहरी खुदाई करके अपने वो जो प्रथम जो विषय है, कृष्ण अर्जुन संवाद है, उसमें उसको उस खुदाई करता है, उसके विचार बिंदु रखता है। दूसरा, वह बीज कैसे बोया गया, इसका जो वर्णन है गीता के दूसरे अध्याय में आता है। मित्रों, दूसरे अध्याय में आचार्य यास्क हैं, उनका एक ग्रंथ है निरुक्त शास्त्र। उस ग्रंथ में एक ब्राह्मण ग्रंथों से कथा आई है कि कथा है, उसमें यह है कि विद्या देवी आचार्य के पास गई और आचार्य को उसने कहा, श्लोक वहां पर यह है, विद्या वै ब्राह्मणम आ जगाम, गोपाय मां सेवधिस्त अहमस्मि, असूय काय अनृज्वे अयताय, न मां ब्रूया वीर्यवती तथा श्यामः। वहां विषय ये है कि विद्या आचार्य के पास गई और विद्या ने कहा, हे आचार्य, तू मेरी रक्षा कर, मुझे मेरी रक्षा कर, असूय काय अनृज्वे अयताय। जो छल कपटी व्यक्ति हो, जो निंदित व्यक्ति हो, जो जो निंदनीय गुणों से युक्त हो, जो संयमी न हो, उसे मुझे मत देना, तो तेरे लिए मैं फलदायिनी हो जाऊं। अपने यहाँ प्राचीन काल में जब छात्र को ज्ञान दिया जाता था, तो उस छात्र की परीक्षा ली जाती थी। उपनिषद शब्द का यही अर्थ है कि गुरु के पास श्रद्धा भाव से युक्त होकर के गुरु के पास बैठ करके गुरु का ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद है। उपनिषदों को ही ये गंभीर विवेचना यहाँ पर इसमें श्रीमद् भगवत गीता में है। जब इस तरह की विवेचना है, तो अंत में जो विषय आता है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत है,
स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम। तो ये जो अंत का विषय है, ये मैंने बिल्कुल 18वें अध्याय के 73वां जो श्लोक है, जब पूरा उपदेश समाप्त होता है तो अर्जुन कहता है कि मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं ज्ञान में स्थित हूं, मैं संशय से मुक्त हूं, और मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करूंगा। उससे पहले जो जो इसमें गीता में कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, ये दूसरा जो अध्याय है, उसका जो 7वां श्लोक है, वो वहां पर अर्जुन कह रहा है कि मैं तो बहुत अपने आप को तिरस्कृत स्वभाव वाला मान रहा हूं, मैं अपने हृदय को मोहजनित मान रहा हूं। मेरा आप यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। हे हे केशव, मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो वो मुझे बताओ। मैं बड़ा हीन भावों से अपने आप को अ, पहचान कर रहा हूं, अपने हीन भावों से अपने मेरे अंदर हीन भाव उत्पन्न हो रहे हैं। देखो, अर्जुन के अंदर जो उत्पन्न हुआ था ना, हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में 3 शब्द बड़े चलते हैं: संशय, विपर्य और तर्क। संशय का मतलब होता है, मैं उसका बहुत सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूं, जब किसी एक वस्तु में अनेक विषयों का ज्ञान हो जाए, वो होता है संशय। मान लीजिए मैं जा रहा हूं और मुझे अंधेरे में कोई वृक्ष दिखाई दिया, वृक्ष गिरा हुआ है। मैं उस वृक्ष को कभी तो मनुष्य समझता हूं, कभी वृक्ष समझता हूं, कभी पशु समझता हूं। जब ये मेरे मानस की स्थिति होती है, ये होता संशय। अब मैं मान लीजिए संशय में मुझे निश्चित नहीं है, मेरे अंदर बार बार कभी मैं ये समझ रहा हूं, कभी वो समझ रहा हूं, मनुष्य समझ रहा हूं, कभी पुरुष समझ रहा हूं, यहां संशय है। विपर्य की स्थिति ऐसी होती है कि मान लीजिए मैं सागर किनारे गया और वहां पर सीपी को पड़े हुए देखा, और सीपी पर सूर्य की रोशनी है, रोशनी से वो सीपी चमक रही है, मैं उसको चांदी समझ रहा हूं। तो ये जो है विपरीत ज्ञान है, ये मुझे संदेह नहीं है, विपरीत ज्ञान है। और तर्क जो है, तर्क, मैं किसी की बात को स्वीकार नहीं करता, हमारे यहाँ तो वो तर्क की श्रेणी में आता है। तो जो अर्जुन है, पहले इन तीनों स्थितियों से अवतरित था, उसके मानस में सब उपस्थित था कि अब मैं क्या करूं। मित्रों, योग दर्शन में जब इस विषय की चर्चा आती है, योग दर्शन में 5 प्रकार के क्लेश गिनाए गए हैं। अब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशः, पंच क्लेशः, ये वहां पर सूत्र है योग दर्शन का। इन इन क्लेशों में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो अविद्या है। अविद्या से ही ये सारे क्लेश उत्पन्न होते हैं। अविद्या से अस्मिता उत्पन्न होती है। अस्मिता का सामान्य शब्दों में यदि आप अर्थ लें तो अस्मिता का अभिप्राय होता है जो जो मैं नहीं हूं उसे मैं समझ लेता हूं, ये है। और योग शास्त्र की इसी अस्मिता को गीता में मोह कहा गया है। मैं इतना सारा विषय गीता के मोह, जो मोह गीता का जो मोह वैचित्र्य ये धातु से बनता है कि मैं विचित्त हो जाऊं, मैं निश्चित न कर पाऊं, मैं मोह में वशीभूत हो जाऊं। तो जो योग दर्शन की जो अस्मिता है, वह गीता में उसको मोह कहा गया है। अर्जुन की तरह हम सब भी बहुत बार अस्मिता से ग्रसित हो जाते हैं। इसके लिए हमें अर्जुन जैसा ऋजु होना चाहिए। मैंने ऋजु शब्द का अर्थ पहले ही बताया कि ऋजु शब्द का अर्थ होता है कि सरल हृदय वाला। अब मैं धीरे धीरे उस गीता के योग पर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो, योग हमारे यहाँ अलग अलग दृष्टिकोणों से सब बहुत सारे आचार्यों ने विचार किया है। हम गीता में कौन से योग को स्वीकार करें? भारतीय दर्शन जो आयुर्वेद का योग अलग है, व्याकरण का योग अलग है, शब्दों वर्णों के मेल की बात वहां की जाती है। परंतु ये जो युजुर योगे एक धातु है, युजुर योगे, जिसका अर्थ है समरूप परमात्मा के साथ नित्य संबंध,
यहाँ पर समत्वम योग उच्यते, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो यहाँ पर जो योग है ना, वो समत्व योग की बात है। और एक जो युज समाधि जो योग है, वहाँ यहाँ उसकी भी चर्चा है। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, इस तरह की चर्चा है। और यहाँ पर जो योग जो है, युज संयमने धातु से भी है, जिसका अर्थ है समर्थ प्रभाव। तो इस तरह से योग के, अच्छा, हमारे यहाँ योग जो शब्द है, पतंजलि का सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का जो निरोध है वो योग कहलाता है। तो अब देखिए, दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाना, इसका जो उपयोग है योग का, दृष्टा की स्वरूप में उपस्थिति हो जाना, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम तथा वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। तो ये है, इस प्रकार पतंजलि के योग दर्शन में इसका विषय आया है। अब देखिए, पूरी ये जो सांख्य दृष्टि से अर्जुन की समस्या पर हम किस तरह से विचार कर सकते हैं। हमारे यहाँ मैंने शुरू में ही प्रारंभ में चर्चा की कि भारतीय दर्शन 6 आस्तिक दर्शन है, 3 नास्तिक दर्शन है। तो प्रत्येक दर्शन का अपना विषय है। मैं आपको बताऊं कि ये जो ईश्वर की जो जहाँ चर्चा होती है, वो 2 दर्शनों में मुख्य रूप से हुई है। एक तो योग दर्शन में है, एक ब्रह्म सूत्र है, वेदांत दर्शन में हुई है। क्योंकि ये जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन में जो पुरुष और प्रकृति मिलकर के सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं वो विवेचना है। और उस संबंध में जो तत्वों की गंभीर विवेचना है, सम्यक ख्यायते इति सांख्यम, इस तरह से वहां पर विवेचना है। सांख्य दर्शन सृष्टि की एक एक वस्तु को गिनाकर उसकी उसकी विवेचना करता है, इसलिए उसे सांख्य कहते हैं। जो गीता का द्वितीय अध्याय है, और द्वितीय अध्याय में 11 से लेकर के 38 श्लोक है। मैं संख्या बता रहा हूं आपको। मैंने जब आपके सामने विचार करने के लिए, मतलब आपके सामने अपने चिंतन रखने के लिए जब उन अध्याय के श्लोकों पर विचार किया, तो मैंने उनका विभाजन किया कि कौन सा विषय कितने श्लोक तक चलता है। तो 11 से 38 श्लोक तक अर्जुन की समस्या पर सांख्य दृष्टि से विवेचन है। और इसमें कुछ विद्वानों का तो ऐसा मानना है, गीता वास्तव में द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ होती है, जो अस्वच्चान्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासून च नानु शोचन्ति पंडिताः। यहाँ पर ये जो भगवान श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होता है, कहते हैं हे अर्जुन, तू जिनके लिए शोक करता है वो शोक करने योग्य नहीं है। और तू बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है कि ये जिन गुरुओं ने मुझे ज्ञान दिया, जिनकी गोद में मैं खेला, तो बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है कि मेरे भाई हैं, मुझे क्या मिलेगा, पृथ्वी का राज मिलेगा या क्या। तो वो ये सारा विवेचना करता है। वे न तो जीवित प्राणी के लिए और न मृत प्राणी के लिए शोक करते हैं। तो देखो, गीता के द्वितीय अध्याय में ये जो 11 से 30 श्लोक है, देखिए मैं एक बार फिर वो कर रहा हूँ। 11 से जो 30 श्लोक है, सांख्य दृष्टि से 2 सिद्धांतों पर यहाँ विवेचना की गई है। 11 से एक जो पहला सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है आत्मा अमर है, अविनाशी है। 11 से 30 श्लोक जब आप गीता को देखेंगे, उन श्लोकों पर विचार करेंगे, तो देखेंगे कि 2 दृष्टियों से विचार है। एक तो आत्मा अमर है, एक अविनाशी है। उन श्लोकों की मैं अभी चर्चा करूंगा आपके सामने। दूसरा जो सिद्धांत है वहां पर, शरीर मरण धर्मा है, शरीर विनाशी है। इस तरह से 2 सिद्धांतों पर विचार किया है। तो देखो, ये जो यहाँ पर एक बहुत विस्तृत विवेचना है कि आत्मा अमर है। हम जो जन्म लेते हैं, देखो, आचार्य यास की मैंने चर्चा की। आचार्य यास कहते हैं कि कोई भी जो वस्तु होती है ना, वो 6 अवस्थाओं से होकर के गुजरती है। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं उनके, कि कोई वस्तु उत्पन्न होती है, फिर उसकी सत्ता होती है,
जायते अस्ति, विपरिणमते का मतलब होता है बदलती है। समय के जैसे हमने जन्म लिया, जन्म के साथ साथ हम हमारे अंदर बदलाव आए। जायते अस्ति विपरि, हमारी सत्ता विद्यमान है, हम बदलते हैं, फिर बढ़ते हैं। जो जो बदलाव आता है तो फिर वो बढ़ते हैं। वर्धते अपक्षीयते, एक स्थिति ऐसी आती है जब पूर्णतया शरीर वृद्धि को प्राप्त होता है तो धीरे धीरे वो घटना भी शुरू हो जाता है। और अंत में जो स्थिति होती है ना, विनश्यति, वो विनाश को प्राप्त होता है। इन 6 अवस्थाओं से होकर के प्रत्येक मनुष्य को गुजरना है, प्रत्येक वस्तु को गुजरना है। जैसे हम वृक्ष का उदाहरण ले सकते हैं, हम अपना उदाहरण ले सकते हैं। तो यहाँ पर इन श्लोकों की जो मैंने चर्चा की कि 11 से 30 के जो श्लोक हैं, जो पहला सिद्धांत आत्मा अमर है, अविनाशी है। दूसरा सिद्धांत शरीर मरण धर्मा है, विनाशी है। इस तरह का कि ये आगे हम श्लोकों की चर्चा करेंगे, उनमें ये भाव है कि शरीर, ये जो आत्मा है, जिस तरह से हम पुराने वस्त्र उतार करके नवीन वस्त्र धारण करते हैं, ये शरीर भी वैसे ही, ये जो आत्मा भी इस तरह से भिन्न भिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। और हम इस मोह में न फंसे, ये पूरा उसकी विवेचना है। एक बात और मैं बीच में ही आपके सामने रखूं, कोई भी योग गीता का ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान योग केवल अलग है, दूसरे अध्याय को आप कह देंगे, या कर्म योग अलग है। इसके अंतर्गत बहुत सारे श्लोक, बहुत सारा विषय एक दूसरे से मिला हुआ है। ज्ञान योग के प्रकाश में कर्म योग की विवेचना की गई है। ज्ञान योग का लक्ष्य स्वयं को जानना, यानी अपने आत्म ज्ञान को जानना है। इसलिए आरंभ में आत्मा के स्वरूप का यहाँ पर विवेचना है। आत्मज्ञान हेतु चित्त शुद्धि, हमारी चित्त शुद्धि बहुत अनिवार्य है। अतः अनासक्त भाव से कर्म करने की जो प्रेरणा दी गई है, इस प्रकार निष्काम भाव से कर्म करने पर व्यक्ति स्थित प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त होकर जीवन मुक्त हो सकता है। ये अभी हम विवेचना करेंगे। जीवन मुक्त का जो विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। और कर्मयोग गीता का ये बहुत महत्वपूर्ण प्रतिपाद्य विषय है। अब देखिए, उपनिषदों में जो ब्रह्म वाक्य कहा है, और ब्रह्म वाक्यों के अंतर्गत जो विवेचना है, श्रवण मनन निधिध्यासन, ये जो ज्ञान योग के अंतर्गत हमको रखेंगे। श्रवण जो होता है, हम गीता को, हम उपनिषद साहित्य को हम ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने। मनन, उसका चिंतन करें। हमारे यहाँ जो विद्या ग्रहण की जाती थी प्राचीन काल में, उसके 4 प्रकार होते थे। वो 4 प्रकार कौन कौन से होते थे? आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन और व्यवहार कालेन। मैं इसको फिर आवृत्ति कर रहा हूं आपके सामने। आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन और व्यवहार कालेन। पहले हम गुरुमुख से उसको सुनते थे। आगम यहाँ हमारे यहाँ वेद का वाचक है, परंतु यहाँ गुरुमुख से जो ज्ञान ग्रहण किया जा रहा है, पहले गुरुमुख से उसको सुना जाता था। फिर स्वाध्याय कालेन, फिर उसका स्वाध्याय किया जाता, उसका चिंतन मनन किया जाता था। फिर प्रवचन कालेन, फिर उस ग्रहण किए गए ज्ञान को दूसरों को बताया जाता था, प्रवचन किया जाता था। और फिर व्यवहार कालीन, और व्यवहार दिया जाता था, उसका जीवन में आचरण किया जाता था। मैं देखिए, बीच में ही एक प्रारंभ की बात कहूं। ये मैं देख रहा था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मदन मोहन मालवीय जी के नाम से ये शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जो है, मैं मालवीय जी की एक घटना बीच में ही आपके सामने रखना चाहूंगा। देखो, मालवीय जी ने जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो अपना प्रथम उद्बोधन व्याख्यान दिया था। वो बड़ा महत्वपूर्ण है, आप कभी आपको मिल जाए तो उसको पढ़िएगा। प्रत्येक शिक्षक के लिए और प्रत्येक छात्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें जो उन्होंने कहा था कि मैं एजुकेशन हब नहीं बना रहा, मैं शिक्षा का मंदिर बना रहा। और ये जो शिक्षा का मंदिर है, यहाँ छात्र साधक होगा, यहाँ शिक्षक साधक होगा, और विषय साधना का विषय होगा। यहाँ उपनिषद साहित्य पढ़ाया जाएगा, यहाँ गीता साहित्य, दर्शन साहित्य, और यहाँ यहाँ रोजगार परक शिक्षा दी जाएगी। तो संस्कार परक शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। उनके व्याख्यान के कुछ बीच में ही मैंने अंश रखे।
तो मैंने आपको कहा था कि देखो, ये जो श्रवण मनन निधिध्यासन की जो मैं चर्चा कर रहा था, सभी वस्तुओं से अपना ध्यान हटाकर साक्षी पक्षी की तरह संसार को ब्रह्म में समझने से ब्रह्म में एकत्व का जो स्थापना करना, ब्रह्म वाक्य प्रधान रूप से चार हमारे यहाँ ब्रह्म ब्रह्म वाक्य चार माने गए हैं। पहला क्या है? अयम आत्मा ब्रह्म। और जब आप वेदांत पढ़ेंगे और गीता पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे सिद्धांत एक जैसे। ब्रह्म वाक्य हमारे यहाँ ना, ये जो मुख्य रूप से चार है, अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तत्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि। इनकी इनकी विवेचना वेदांत है। तो गुरु मुख से श्रवण के अनंतर मनन किया जाता है। मन के श्रवण मनन निधिध्यासन ये ज्ञान योग के अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पहले आत्मा का वर्णन है, उसकी आत्मा का वर्णन है। तो आत्मा का जब वर्णन किया जाए तो आप उपनिषद साहित्य को जरूर आपको देखना पड़ेगा। मैं एक दो उपनिषद की चर्चा करूं। देखिए, आप कुछ मुझे बताया गया कि संस्कृत के होंगे और कुछ संस्कृत से इतर भी आप शिक्षक होंगे। देखो, उपनिषदों में एक है कठोपनिषद। कठोपनिषद की एक कथा है जो विषय के बहुत समीप है, इसलिए मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। वहाँ कठोपनिषद में वाजस्रवस नाम का एक ऋषि है। वाजस्रवस ने सर्ववेदस नाम का एक यज्ञ किया। उस याग में सब कुछ दान किया। ऐसा उन्होंने, अब बहुत सारा धन धन दे रहे हैं और भी सामग्री दे रहे हैं, और जो परंतु क्या करते हैं, वृद्ध गायों को दान करते हैं। जो पुत्र है, ये कथा है, हम कथा के माध्यम से ही उपनिषदों ने समाज को शिक्षा दी है। वहां जो नचिकेता नाम का उनका पुत्र है, वो इस दृश्य को अपने सामने से देख रहा है कि जो गायें दूध देने वाली हैं उनको दान नहीं किया जा रहा। जिन गायों को ले जाने से केवल जो लेकर के जाएगा उनकी सेवा करेगा, उनसे दूध नहीं मिलेगा, दुग्ध। तो ये उस वो अपने पिता से पूछ रहे हैं, आपने सर्व सर्व वेदस यज्ञ किया है, जो याग किया है, उसमें आप सब कुछ दान कर रहे हैं, मुझे किसको देंगे आप बताइए। अब बार बार वो पिता कहता है यहां से जाओ। फिर पुत्र कहता है नहीं, आप बताइए किसको देंगे। अब दो तीन बार ये बार बार पिता के सामने इस तरह से व्यवहार होता है, तो पिता आवेश में आके कहता है जाओ, तुम्हें मृत्यु को दिया। अब कथा है, तो कथा जब आगे बढ़ती है, बालक नचिकेता को लगता है कि मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करूंगा, और वो मृत्यु देवता जो यम देवता है उनके पास जाते हैं। यम देवता घर पर नहीं है। यम देवता के द्वार पर बालक नचिकेता 3 दिन तक भूखा प्यासा वहीं पर प्रतीक्षा कर रहा है। 3 दिन के उपरांत यम देवता उपस्थित होते हैं, आते हैं। जब पता चलता है कि ब्रह्मचारी बालक 3 दिन से मेरे द्वार पर भूखा प्यासा है, तो उन्हें बहुत दुख होता है और वो कहते हैं कि हे बालक नचिकेता, तुम मेरे से कोई 3 वर मांगो। मैं वो कहते, अब जब वो आगे कथा बढ़ती है, प्रथम जो वर है, वो कहते हैं कि मैं जब आपके पास से मेरे पिता के पास जाऊं तो मेरे पिता प्रसन्न हो जाए। पहला, यहाँ पर यह भी शिक्षा है कि भाई पिता कितना भी कैसा भी हो, परंतु माता पिता बच्चे के व्यवहार से खुश रहें। दूसरा जो विषय है, दूसरी जो बात है, वो यज्ञ की अग्नि का जो ये जो मैंने ये जो कथा प्रारंभ की, जिसकी चर्चा की, यह है कि आत्मा वाला जो विषय है, कि वो कहते हैं कि भाई ये जो व्यक्ति मर करके जाता कहाँ है, ये आत्मा क्या होती है, पुनर्जन्म क्या होता है, इस तरह का बहुत गंभीर विवेचना है वहां पर कठोपनिषद में। हालांकि सारी ही तो मृत्यु देवता यमराज, मैंने पहले ही कहा कि हमारे यहाँ पहले बालक के गुरुकुल में परीक्षा ली जाती थी।
उसके अनुसार ही उसको उस प्रकार का ज्ञान दिया जाता था। तो वो ज्ञान, अब बालक की परीक्षा आरंभ होती है। बालक की जब परीक्षा आरंभ होती है तो वो तरह तरह के प्रलोभन उसके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं कि बहुत सारा वसुधा का हिस्सा मांग लो, एक लंबी आयु मांग लो, एक सुख वैभव मांग लो, समृद्धि मांग लो, जितनी आयु चाहिए वो मांग लो। परंतु हे नचिकेता, हे नचिकेता, हे नचिकेता, तुम ऐसा मत करो। तुम तुम इसको मत, आत्मा के विषय में मत पूछो। तुम ये सारा वैभव मांगो। परंतु नचिकेता, बालक की परीक्षा हो रही है। उस परीक्षा में बालक बालक सफल होता है। उस सफलता के बाद जब एक यम का एक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश होता है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, वो विवेचना है कि जिनके कुछ फिर नचिकेता की तरफ से एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी आती है। न वित्तेन तर्पणयो मनुष्य, हे यमराज, आप मुझे संपन्न धन समृद्धि दोगे, परंतु धन से कभी व्यक्ति तृप्त नहीं होता। ये टिप्पणी देते हैं। उसके बाद में नचिकेता कहता है सर्वे वेदा, यम कहते हैं कि सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यद् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्यतः। इसमें एक बड़ी विवेचना यहाँ पर, एक बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे उस तरह से दिए यहाँ पर, जहाँ जिसकी सारे वेद जिसकी उपासना करते हैं, सारे योगी जन जिसके लिए तपस्या करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन जिसके लिए किया जाता है, वो ओम है। फिर वो विवेचना करते हैं। जब उस ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को जान जाते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हृदय की गांठें खुल जाती हैं, सारे संशय मिट जाते हैं, क्षीयन्ते सारे कर्म लुप्त हो जाते हैं। उस परमात्मा को जब आप देख लेते हैं, अणोर अणियान महतो महियान आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम, ये बहुत सारा वो इस उस आत्मा की, परमात्मा की वहां पर विवेचना है कि वो अणु से अणु है, वो महान से महान है, ये विवेचना है। और देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि फिर वो कहते, नचिकेता कहते हैं उसके सामर्थ्य कैसा है उसका। भगवान श्री कृष्ण के श्लोकों की जब गीता की जब हम चर्चा करेंगे और इन संवाद को जब लेकर के आएंगे, दोनों संवाद एक दूसरे के पूरक होंगे। तो वहां पर है कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतोयम अग्नि तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। वो कहते हैं कि देखो हे नचिकेता, न तत्र सूर्यो भाति, उसके प्रकाश के सामने सूर्य का प्रकाश भी प्रकाशित नहीं हो सकता, न चंद्र तारकम, और चांद तारे भी प्रकाशित नहीं हो सकते। नेमा विद्युतो भाति, ये जो विद्युत है ना, ये भी प्रकाशित नहीं हो सकती। नेमा विद्युतो भाति कुतो अग्नि, अग्नि तो कहाँ से प्रकाशित होगी। तो इस तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय वहां पर है उपनिषदों में कि फिर वो एक विवेचना है जो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी दिया है कि आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। आत्मा को रथी मानो और शरीर को रथ मानो, बुद्धि को उसका सारथी मानो, और मन को उसके लगाम समझो। और ये जो घोड़े हैं ना, ये जो इंद्रियां हैं आपके, ये अश्व हैं, और ये जो विषय हैं वो अश्वों के पथ हैं। इस तरह की बड़ी गंभीर विवेचना है। फिर उपनिषदों में एक वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनाय। और ये कई सारी उपनिषदों में आया कि वेदाहमेतम पुरुषम महंतम, मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ, ठीक है ना। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, जो जो अंधकार से परे है। तमे विदित्वा अति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनाय। कह रहे हैं कि मैं उसी को जान करके
तमें विदित्वा अति मृत्यु में, मृत्यु से पार पाया जा सकता है, उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अब मैं दोबारा से इस पृष्ठभूमि को रख करके दोबारा से सांख्य योग की और जब हम भगवत गीता में आएंगे, आप देखिए कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप जब यहाँ से, जब मैंने आपको कहा था कि गीता का जो दूसरा अध्याय है, उसका जो 11वां श्लोक है, असोच्यान अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। जो भगवान कह रहे हैं कि जिनके लिए विचार नहीं करना चाहिए, बहुत जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, उनके लिए तो शोक करता है। यहाँ से ये उपदेश शुरू प्रारंभ होता है। तो फिर ये कहते हैं कि फिर देही, फिर वो आत्मा का देखिए, जो उपनिषद का जो चिंतन है, जो आत्मा का, देहिनो अस्मिन देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। कह रहे हैं, जिस प्रकार से इस शरीर में बचपन है, युवा है, वृद्धावस्था है, ये सब ऐसे ही प्राप्त, ये जो शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के ये प्रारूप से शरीर जब गुजरता है, तो इसी प्रकार जीवात्मा भी शरीर के मृत्यु के पश्चात एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। तो एक फिर बहुत अच्छी यहाँ पर चर्चा है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस् अनयोर तत्वदर्शी भी। कह रहे हैं कि भाई देखो, ये जो तत्वदर्शियों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा इसकी विवेचना की गई है। असत वस्तु, यहाँ सत और असत दो शब्द आए हैं गीता में। सत्य वस्तु वो होती है जिसका कभी नाश नहीं होता, आत्मा के लिए यहाँ पर वो शब्द आया है। और असत शरीर जो है वो नाशवान है, तो उसके लिए आया है कि भाई शरीर तो नाशवान है, आत्मा जो है ना, वो नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो असत है उसका कभी सत वस्तु का कभी नाश नहीं होता, और असत वस्तु की सत्ता उस तरह से होती नहीं, वो नाशवान है। फिर यैनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यमाने। अ, इस तरह की एक लंबी विवेचना है कि जो आत्मा को मारने वाला समझता है, तो जो इसको मरा हुआ समझता है, वो दोनों अज्ञानी हैं। कि आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है, न किसी के द्वारा मारा जाता है। ये एक विवेचना यहाँ पर है। मैंने जो उपनिषद की चर्चा की, उस चर्चा से बिल्कुल मेल खाता हुआ विषय, न जायते म्रियते वा कदाचित न अयम भूत्वा भविता न भूय अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो। आज ये जो अज शब्द है, इसका मतलब ये हमारे यहाँ संस्कृत में होता है कि जिसका कभी जन्म नहीं होता। ये जो नित्य वस्तु जब होती है ना, वो उसका कभी जन्म नहीं होता। ये शरीर जन्म हुआ, जायते अस्ति विपरिणते आदि इन काल खंडों से गुजरता है। आत्मा इन काल खंडों से गुजरती नहीं, ये नित्य है। फिर आत्मा को लेकर के जो वासांसी जीर्णानि यथा विहाय आदि जो इन श्लोकों की जो चर्चा है कि भाई जिस प्रकार से पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है। नैनम छिंदंती, ये आत्मा की विवेचना है इन श्लोकों में। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नई चैनम क्लेदंत्यापो न शोषयति मारुत। ये श्लोक जो है ना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक हैं कि आत्मा ने तो आत्मा को न शस्त्र काट सकता, न आग के द्वारा जलाया जा सकता, न शरीर इसको भिगो सकता। इस तरह की जो विवेचना है, तो यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी तू ये शोक करने योग्य नहीं है। एक लंबा सा यहाँ पर इस संबंध में विवेचन है भगवान श्री कृष्ण का। अब इसी के संदर्भ देखो, ज्ञान योग ऐसा नहीं है कि केवल ज्ञान की चर्चा की, ये जो सारा जो आत्मा वाला विषय है, ये ज्ञान वाला विषय है, स्थित प्रज्ञा वाला विषय है। ये सारा ज्ञान योग का एक महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर। तो ये जो है, तो इस ज्ञान योग जब हम चतुर्थ अध्याय में, गीता के चतुर्थ अध्याय में जब हम जाएंगे, तो वहां पर हम देखेंगे, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते।
तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। देखो वेद का एक मंत्र है, पावका न सरस्वती वाजी भीर वाजिनीवती यज्ञम वस्तु धियावसु। इसका अर्थ ये है कि हे देवी सरस्वती, मुझे पवित्र करो, आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो न ही ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान के समान इस दुनिया में पवित्र कोई भी वस्तु नहीं है। हम बहुत सारे हमारे व्यवहार में भी चलते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणा अधिगच्छति। कि ज्ञान जब होता है मनुष्य के पास, तभी एक निश्चित प्रकार की शांति उपलब्ध होती है। श्रद्धा, और ये ज्ञान कौन प्राप्त करता है? जो श्रद्धा से युक्त होता है। तो उसके बाद में जब हम देखते हैं बहुत सारे ज्ञान को लेकर के, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते यथा। ज्ञान रूपी अग्नि जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी जो अग्नि है हमारे कर्मों को, हमारे अंतः कर्म में जो चलने वाले जो विषय हैं उन सबको नष्ट कर देती है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रस्तेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो कहे कि भाई हम क्या है ना, गुरु को प्रणाम करके उनकी सेवा करने से सरलता पूर्वक तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष से उनका उपदेश प्राप्त करें। इस तरह से तो अकर्म के रूप में भी ज्ञान किस तरह से ज्ञानी होगा। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो है। ये जो केवल ऐसा नहीं है कि आप अपने आप ही ज्ञान के लिए अकर्म की जो बात है ना, वो किसी का माइक कौन है? मैं संन्यास के रूप में जाने होगा। संन्यासम कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम न संससी यस्त्रिह एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। इन दोनों में अर्जुन कहता है कि ये जो क्या श्रेष्ठ है, कर्म संन्यास श्रेष्ठ है, कर्म योग श्रेष्ठ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ये एक विवेचना हम इसकी अभी चर्चा करेंगे। सांख्य योग के रूप में सांख्य के रूप में ज्ञान योग की यहाँ पर विवेचना है। बहुत सारा विषय है, मैं कुछ मुख्य मुख्य अंशों की आपके साथ देखिए। ये जो है, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेन एव वृजनम संतरिष्यति। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तू सब पापियों से भी अधिक पापी है, जो तो भी तू ज्ञान रूपी नौका में बैठ करके इस पाप रूपी समुद्र को पार कर सकता है। वेदांत में आता है कि ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान ऐसा है जैसे आप नदी पार करनी है नौका के माध्यम से, उसके बाद में जब आपने नदी पार कर ली तो आप नौका को भी छोड़ देते। तो आप उस तरह से भी ज्ञान की फिर वह यहाँ पर एक बहुत विशिष्ट उपदेश है भगवान श्री कृष्ण का कि तुम भी ज्ञान की नौका में बैठकर पाप के सागर को पार करो। बहुत, जब आप वो चतुर्थ अध्याय में, पंचम अध्याय में इस तरह की विवेचना कर रहे हैं कि ज्ञान रूपी नौका में बैठो और इस संसार सागर को पार करो। हे पार्थ, तुम ये समझो कि जैसे अग्नि सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान की अग्नि जो है कर्म फल की इच्छा, फल की प्राप्ति ना होने पर उत्पन्न होने वाले क्रोध और क्रोध के सहारे आगे बढ़ने वाले मोह को जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले ही कहते हैं कि ज्ञान सबसे पवित्र है, ज्ञान को आपको प्राप्त करना है। हे पार्थ, वो कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सदैव इस मंत्र को अपने मानस में धारण करो, अपने चिंतन में रखो कि संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई भी वस्तु नहीं, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ये अत्यंत महत्वपूर्ण गीता का ये जो श्लोक का अंश है, चतुर्थ अध्याय का है ये, कि ज्ञान के समान कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है। जो अज्ञानी है, जिसमें श्रद्धा भाव नहीं है, जो बात बात पर शंका करते हैं। मैंने देखो प्रारंभ में चर्चा की कि जब हमें
संशय, विपर्य, तर्क, जब बहुत इन तीनों से घिरे होते हैं तो अर्जुन जो है ना, मोह से था, संशय से था, विपर्य से था, उसके अंदर बहुत सारा अवसाद उत्पन्न था। इसी कारण से उसमें मोह उत्पन्न था कि जो जो श्रद्धा भाव से युक्त नहीं है, बात बात पर जो शंका करते हैं, जो संशय करते हैं, वो तो नष्ट हो ही जाएंगे। उन्हें ना तो इस लोक में सुख मिलता है, ना ही परलोक में। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं कि वो जो संशय को त्यागो। मैंने आपको बताया ना कि भाई जो संशय है, मैं वृक्ष को देख करके मैं मनुष्य समझ रहा हूँ या किसी पशु समझ रहा हूं, तो ऐसे ही अर्जुन सही और गलत में भेद उत्पन्न नहीं कर पा रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण उसको यही कि अर्जुन कहते हैं कि यह कैसो, आप कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों की आप प्रशंसा कर रहे हैं, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तो इन दोनों, फिर वो कहते हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के ये बाध्य नहीं है। फिर अर्जुन कहते हैं कि भगवान, ये जो द्वेष है और आकांक्षा से ऊपर उठकर जो कर्म करता है वो नित्य सन्यासी है, और जो द्वंद्वों से रहित सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। और जो इसलिए जो कर्म संन्यास को कर्म योग से अलग समझता है वो तो मूर्ख है। इसलिए कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञानी कभी ऐसा नहीं समझते कि कर्म त्याग जो वास्तव में निहित स्वार्थ त्याग का नाम है। इसलिए कर्म योग के बिना कर्म संन्यास की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। कर्म योगी को तत्वों का ज्ञान होता है, उसका देखना न देखना, सुनना न सुनना, चखना न चखना, खाना न खाना, ये जो छोड़ना न छोड़ना, ये सब उसका हर कर्म जो होता है वो लोक कल्याण के लिए होता है। भगवान श्री कृष्ण एक विशेष यहाँ पर चर्चा करते हैं कि वह पाप से बिल्कुल वैसे ही अलग है जैसे जल में रहकर कमल अलग रहता है, ऐसे ही ये जो वो पापों संसार में रह करके वो मनुष्य पापों से अलग रहता है। इस तरह से फिर इसमें आगे जो चर्चा है, जब उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, मैंने सबसे पहले आत्मा की जो चर्चा की कि वो उससे बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, इसी नश्वर शरीर में मोक्ष को प्राप्त करता है। ये नश्वर शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में आधार और आधेय दो संबंधों की जो चर्चा करते हैं। शरीर जो है ये आधार है, इसको आधार बनाकर आत्मा इसमें रहती है, आधेय है। तो जो ये शरीर, ये नश्वर जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके उपरांत तुम्हारा आत्मा तो अवश्य होगा, भगवान श्री कृष्ण जो उपदेश दे रहे हैं, किंतु तुम नहीं होगे। इस नश्वर जीवन को अर्थपूर्ण समाज के लिए कल्याणकारी बनाओ। एक बड़ी महत्वपूर्ण जो चर्चा है कि ज्ञान प्रकाश है, तो इस प्रकाश को प्राप्त करो। यदि तुमने ऐसा कर लिया तो ये जो भ्रम है, जो संशय है, जो अज्ञान है, उसमें गिरने से बच जाओगे। यदि भटकने से बच जाओगे तो तुम्हें बहुत अत्यंत शांति प्राप्त होगी। फिर वो अंत में बहुत गंभीर विवेचना करके कहते हैं कि शांति का जो सीधा मार्ग है, वहां पर वो अपने आप को, वो कहते हैं कि वो उसका सीधा मैं हूँ। वहां पर ये मानिए कि वो वहां पर साक्षात ब्रह्म की विवेचना वहां पर हो रही है। जो मुझे हर यज्ञ का लक्ष्य, हर लोक का स्वामी और हर प्राणी का हितैषी मानते हैं, वो शांति को प्राप्त करते हैं। यदि तुम मुझे अपना हितैषी समझते हो तो मेरा कहना मानो और युद्ध करो, क्योंकि युद्ध के बिना तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। इस तरह की एक लंबी विवेचना है। फिर कहते हैं कि कौन मरेगा कौन जिएगा ये तुम्हारा प्रश्न नहीं है। इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है? तुम्हारे लिए, तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करो, अप, अपने द्वारा अपना उद्धार करो। उद्धरेत आत्मना आत्मानम आत्म, तो इस तरह के श्लोकों की चर्चा है। अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। फिर एक विवेचना है कि जो शीतकाल और ग्रीष्मकाल, सुख और दुख, मान और अपमान में शांत रहे, जो संतुलन रखे, वह जितेंद्रिय पुरुष सदैव परमात्मा में लीन रहता है। किंतु पार्थ, बहुत खाने वाले या बिल्कुल न खाने वाले, या अधिक सोने वाले या बिल्कुल न सोने वाले का योग सिद्ध नहीं होता। यहाँ जीवन के बहुत महत्वपूर्ण सूक्ष्म बिंदुओं पर भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं कि आपका खान पान कैसा हो, आप योगी की चित्त वृत्तियां कैसी हो,
इस तरह की एक विवेचना है कि वायु रहित स्थान पर जैसे दीपक की ज्योति निश्चल रहती है, वैसे ही मोह रहित योगी भी निश्चल रहता है। एक छठे अध्याय का महत्वपूर्ण श्लोक है, छठे अध्याय का 19वां श्लोक है। यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृतः योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। जैसे स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित दीपक की लो चेष्टा रहित हो जाती है। योग का अभ्यास करते हुए जिसने चित्त को अपने वश में कर लिया है, और ऐसे इस चित्त वाले योगी के चित्त की वैसी ही उपमा यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने दी है। एक बहुत सारा संशय है कि गीता के जो दूसरा अध्याय 31 से 38 श्लोक जो है, सांख्य दृष्टि से एक तीसरे सिद्धांत की चर्चा है। मैंने 30 श्लोक तक चर्चा की। जो 31 से जो 38वां श्लोक है, वहां पर स्वधर्म की चर्चा है इन 8 श्लोकों में। कि भाई ये जो आप ये समझो, यहाँ स्वधर्म से अभिप्राय ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम। स्वधर्म से अभिप्राय है कि आप क्षत्रिय हो, आप युद्ध के मैदान में खड़े हुए हो, तो इस समय आप देखो कि आपका धर्म क्या है। तो विनोबा भावे इस पर टिप्पणी लिखते हैं कि भाई स्वधर्म को उन्होंने माता से उपमा दी है, कि जैसे मुझे अपनी माता का चुनाव करना है, तो इस जन्म में माता का चुनाव करना बाकी नहीं है। इसलिए क्षत्रिय है, युद्ध के मैदान में खड़ा है, तो उसे धर्म के अनुसार फिर वो इस कर्म का उपदेश दिया जा रहा है कि तुम्हारा स्वधर्म क्या है। तो इस मैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जया जयो जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। ये श्लोक है। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको आप, हे पार्थ, हे अर्जुन, इन सबको छोड़ो और तुम अभी युद्ध करो। इस तरह की एक लंबी चर्चा इन श्लोकों में है। अब देखिए, ये कर्म योग का वर्णन 39 से 53 के जो श्लोक हैं, उनमें जो सांख्य योग की विवेचना है, उनके साथ साथ कर्म योग की इसके अंतर्गत ये भी विवेचना है कि फल की आशा न करें। इस तरह की इसमें बहुत सारे इस व्यवसायत्मिका बुद्धि की चर्चा है। देखो, व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या है ना, मन हमारा चंचल है, और एक जो निर्णय कर सके ऐसी बुद्धि। हे कुरुनंदन, इस निष्काम कर्म योग में दृढ़ प्रतिज्ञा, जो निर्णयात्मक जो बुद्धि है, वो वही महत्वपूर्ण है। किंतु जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है, उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं में बिखरी रहती है। ये बहुत सारे इन श्लोकों की यहाँ चर्चा है। फिर वो यहाँ पर वही है जो गीता का महत्वपूर्ण श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगो सत्व कर्मणि। ये श्लोक है कि भाई अब आपका कर्म कर्म करने का अधिकार है, आप उसके फल की चिंता मत करो। फिर वो एक यहाँ पर एक चर्चा है कि आप ये बताओ, इस युद्ध के बाद मैं रहूंगा न रहूंगा। फिर एक लंबी चर्चा है, भाई ये तुम्हारा विषय नहीं है। तुम जीवित रहोगे तो धरती का राज करोगे, और मृत्यु को प्राप्त हुए तो स्वर्ग का उपभोग करोगे। तुम दोनों ही अवस्थाओं में समृद्ध हो। तो कह रहे कि जो मेरे सामने मेरे जो गुरुजन हैं, जो मेरे भाई हैं, ये रहेंगे नहीं। कह रहे तुम्हारा प्रश्न नहीं है। तो इस तरह से योगस्थ कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये जो कि तो सफलता विफलता आसक्ति को जो त्याग कर संभाव में स्थित हुआ अपना कर्तव्य समझकर में ऐसी समता अपने को समत्व भाव से युक्त मानो। और समत्वम योग उच्यते, गीता का जो महत्वपूर्ण योग की जो मैंने सबसे पहले जो चर्चा की थी, वो जो समत्व है, उसी को ही महत्वपूर्ण माना गया है, वही योग है। इस तरह से अब देखिए, एक चर्चा यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चर्चा है जिसकी में स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। ये जो भगवान श्री कृष्ण पहले कभी योगी की चर्चा करते हैं, मुनि की चर्चा करते हैं, खान पान की चर्चा करते हैं, क्षत्रिय धर्म की चर्चा करते हैं, और
आत्मा की चर्चा करें, एक लंबा प्रसंग है। अब अर्जुन को समझ में नहीं आता है। हमारे लिए भी वो स्थिति है कि मैं क्या करूं क्या न करूं, मैं योगी बन जाऊं या मैं मुनि बन जाऊं, या अब मैं युद्ध करूं न करूं, बहुत सारे संशयों से युक्त हो गया। अभी अभी उपदेश वो सुन रहा है, उपदेश उसके मानस में उस तरह से उतर नहीं रहा। मैंने आपको बताया था कि कोई भी महत्वपूर्ण साहित्य होता है वो वर्तमान की समस्या पर विचार करता है और उस समस्या का समाधान करता है, और आने वाले युगों में, आने वाले कालखंड के लिए वो जो साहित्य है वो आने वाले युगों की समस्याओं का भी समाधान करता है। तो श्रीमद् भगवत गीता भी उनमें से एक है। अब देखिए, ये जो योग दृष्टि से प्रतिभा 54 से 72 के जो श्लोक है, 18 श्लोकों में गीता के ऐसे व्यक्ति का चित्र खींचा है जो उन दोनों दृष्टियों से जीवन के को उच्च शिखर पर ले जा चुका है। सांख्य दृष्टि से सांख्य योग का हमने विवेचन किया। गीता ने स्थित प्रज्ञ जिसे गीता ने स्थित प्रज्ञ कहा है। गीता में देखो 18 अध्याय हैं। मैं एक महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखना चाहूंगा। गीता में 18 अध्याय हैं, हम सबको पता है। स्थित प्रज्ञ का वर्णन करने वाले भी 18 श्लोक हैं। स्थित प्रज्ञ का वर्णन करने वाले 18 श्लोक हैं। इन 18 श्लोकों में मानो गीता के 18 अध्याय हैं। ये जो 18 श्लोक हैं, ये 54 से 72, ये जो 18 श्लोकों में ऐसे व्यक्ति का चित्र खींचा है कि स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, योगी कैसा होता है। ये आप मानो कि गीता का निष्कर्ष वाक्य है। तो कुछ कुछ ने तो ऐसा, कुछ विद्वानों ने ऐसा माना है कि महात्मा गांधी ने तो इन श्लोकों की बड़ी चर्चा की है, वो इनका पाठ करते थे। और स्थित प्रज्ञ गीता का कहना है कि संसार के विषय बड़े प्रबल हैं, उनकी चर्चा की है। मैं उन श्लोकों की वो फिर अर्जुन कहता है कि आप ये बताओ स्थित प्रज्ञ होता क्या है। बहुत सारा उपदेश मुनि योगी की जब चर्चा करें, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थित ही किम प्रभाषेत किमाशीत व्रजेत किम। वो कहते हैं कि ये जो स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या है, बोलता कैसे। भाषा विज्ञान की थोड़ी सी मैं चर्चा कर रहा हूँ बीच में ही। देखो, जब हम भाषा का जब उच्चारण करते हैं तो वक्ता 3 स्थिति से गुजरता है। आप देखिए, भर्तृहरि का सिद्धांत है कि जैसे कोई चित्रकार होता है, कोई चित्रकार होता है, वो चित्रकार 3 स्थिति से गुजरता है। पहले किसी को दर्शन करता है। मान लीजिए मुझे भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाना है, तो मैं उसको देखूंगा। उसके बाद में मैं अपने मानस में उस चित्र का धारण करूंगा, उस चित्र को धारण करूंगा, और मैं उसको किसी कागज पर, किसी बोर्ड पर, किसी दीवार पर उसका आलेखन करूंगा। वक्ता भी क्या है, इन 3 स्थितियों से गुजरता है। पहले किसी विषय को सुनता है, फिर उस विषय को धारण करता है, उसका फिर उच्चारण करता है। तो अब ये बार बार वो जो जो उसको उनके उनके वाक्यों को, उनके व्याख्यान को, उनकी विवेचना को जब धारण कर रहा है, चित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। अर्जुन कह रहा है कि आप बार बार स्थित प्रज्ञ की चर्चा कर रहे हो। स्थित प्रज्ञ होता क्या है? तो कह रहे हैं कि भाई देखो, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मेव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। कह रहे हैं जब सभी कामनाएं छोड़ देता है, ये भगवान श्री कृष्ण की तरफ से उत्तर आता है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में उपस्थित होने वाली सभी कामनाएं छोड़ देता है, और जब विशुद्ध उसका अंतर्मन आत्मा में ही अपने आप को अपना संतोष प्राप्त करता है। और उसके आगे बहुत सारे कुछ श्लोकों की चर्चा है। दुखेषु अनुद्मना, सुखेषु विगत स्पृहा, वित राग भय क्रोध स्थिति स्थित धीर मुनि उच्यते। कह रहे हैं कि
भी दुखों की प्राप्ति होने पर जिसका मन विचलित नहीं होता, सुखों की प्राप्ति की वो इच्छा नहीं रखता, जो आसक्ति भय क्रोध से जो मुक्त है, ऐसी स्थिति वाला जो मुनि है वो स्थित प्रज्ञ है। इसमें अ, फिर एक बहुत महत्वपूर्ण जो श्लोक है, हम हमारे जीवन में भी हमें प्रेरणादायी श्लोक है, हम जिनसे सीखते हैं कि व्यक्ति अपने आप को स्थित प्रज्ञ जब बनाने का जब प्रयास करे तो किन किन साधनों से अपना चिंतन लेकर के चले, अपने आप को कैसे बनाए, अपने आप को योगी की साधना में कैसे योगी बनने का प्रयास करे। तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगस तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, इंद्रियों का इंद्रियों के विषय को चिंतन करते हुए मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति होती विषयों में आसक्ति होती है, और विषयों में उन जब आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, फिर कामना उत्पन्न होती है, और कामात् क्रोधो भी जायते, और काम से क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, मोह से हमारी स्मृति दिग्भ्रमित हो जाती है, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, स्मृति के भ्रंश से बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और जब बुद्धि का नाश होता है तो सब कुछ विनाश हो जाता है। ये बहुत अच्छी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण विवेचना भगवान श्री कृष्ण की तरफ से की गई है कि भाई नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न न च युक्तस्य भावना। इस तरह से इंद्रियों को लेकर के जिस मनुष्य की इंद्रिया वश में नहीं होती, उस मनुष्य की न तो बुद्धि स्थिर होती है न मन स्थिर होता है। देखो, जब हमें बोध होता है किसी वस्तु का, तो हमें ज्ञान कैसे होता है, आप ध्यान रखिए, मैं दर्शन की दृष्टि से और न्याय आदि की दृष्टि से आपको कह रहा हूं। हम किसी वस्तु को देखते हैं, वस्तु वो इंद्रिय के संपर्क में आती है। जब इंद्रिय के संपर्क में आती है तो वस्तु का इंद्रिय से संबंध होता है, इंद्रिय का मन से संबंध होता है, मन आत्मा से संबंध होता है। ये क्रम है। आत्मा का इंद्रिय से, इंद्रिय आत्मा का मन से, मन का इंद्रिय से, इंद्रिय का वस्तु से। ये जो क्रम रहेगा, तभी आपको विषय बोध होगा, तभी आपको भाषा की दृष्टि से भी शब्द बोध होगा। और तो यहाँ पर मन की चर्चा है, इंद्रियों की चर्चा है, यहाँ पर आत्मा की विवेचना जो है। तो एक यहाँ पर जो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, बुद्धि योग में स्थित मनुष्य के लिए जागने का समय होता है, और जो सभी समस्त प्राणियों के लिए जागने का समय होता है, वह स्थिर प्रज्ञ मुनि के लिए वह रात्रि के समान होता है। अब इसमें ये जो पूरा स्थित प्रज्ञ का जो प्रकरण है, स्थित प्रज्ञ के जो प्रकरण में एक जो बहुत महत्वपूर्ण जो श्लोक है, ये जो दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक है, आप उसको देखिएगा। श्लोक, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। उसमें यह है कि अब अभी अभी स्थित प्रज्ञ की स्थिति अर्जुन की हुई नहीं है, वो उपदेश सुन रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार से चंचल नदियां सागर में समा रही है, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, सागर शांत है और चंचल नदियां सागर में समा रही हैं। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे। उसी प्रकार से सारी कामनाएं जिस मनुष्य में समा जाएं, शांति मापनोति न काम कामी। और वो शांत स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की का ये विषय था। वो जो स्थित प्रज्ञ जो होता है ना, वो शांति को प्राप्त करता है, अपनी अपनी कामनाओं को बिखेरता नहीं है। कितने ही चंचल, इसलिए हम कर्म संन्यास की जो बात कर रहे थे, तो वो ज्ञान योग के अंतर्गत ही है। तो आपूर्यमाणम अचलः प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नुति न काम कामी।
तो इस तरह की जो विहाय कामान्य सर्वान पुमांस चरति निस्पृह निर्ममो निरअहंकार स शांतिम अधिगच्छति। जब जो मनुष्य समस्त भौतिक कामनाओं का परित्याग कर देता है, ममता रहित और अहंकार रहित रहता है, वही परम शांति को प्राप्त करता है। तो फिर वो कह रहे ये आध्यात्मिक जीवन ब्रह्म प्राप्ति का पथ है, जिसे जिसे प्राप्त करके मनुष्य कभी मोहित नहीं होता। इस तरह की एक बहुत गंभीर विवेचना इसके अंतर्गत है। तो ज्ञान योग के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि कोई एक विषय वस्तु है। ज्ञान योग के अंतर्गत ये जो स्थित प्रज्ञ की चर्चा है, ज्ञान की महत्ता की चर्चा है, जो सांख्य के जो गीता का जो द्वितीय अध्याय है, मैंने द्वितीय अध्याय के जो उसका धर्म क्या है, जो उसकी आत्मा का विवेचना क्या है, हमने उस पर विचार किया इस सत्र में। यदि अगला सत्र जो है उसमें मैंने इसी विषय को लेकर के एक पीपीटी तैयार की है, तो मैं चाहूंगा कि उस पीपीटी के माध्यम से हम चर्चा करें। अभी मैंने इन कुछ श्लोकों की चर्चा की आपके सामने, और कुछ जो महत्वपूर्ण उसका अंश था उनकी विवेचना करने का प्रयास किया। तो यदि मैडम की तरफ से कुछ सुझाव या कुछ हो तो। जी मैडम। जी जी। जी। अगर पार्टिसिपेंट्स के पास क्वेश्चंस हो तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम जुड़ेंगे ही। 15 मिनट्स आप ब्रेक ले सकते हैं, 15 मिनट्स के बाद फिर से जुड़ेंगे। जी जी मैडम। जी मैडम। हाँ जी, 3:45 पे फिर से जुड़ेंगे। क्वेश्चंस हैं तो वो लोग लिख देंगे, वो बाद में ले लेंगे, हम लोग ले लेंगे क्वेश्चंस। जी। एक सवाल है सर, एक बार सर अस्मिता के बारे में। हाँ, कुछ कह रहे थे क्या? हाँ जी। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि अभी थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं 15 मिनट का, फिर अच्छा जी। 1:55 पे हम फिर से रिज्यूम होंगे। तो जी थोड़ा जी। सा ब्रेक सर, ताकि थोड़ा आप लगातार 2 घंटे से बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा है। तो ये अभी 15 मिनट का ब्रेक है। जी जी। फिर उसके बाद हम 3:55 में फिर जुड़ेंगे हम। ठीक ठीक है। ठीक ठीक। है। जी जी।
स्वागत है आज के दिन के इस दूसरे सत्र में। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि ये श्रीमद् भगवत गीता पर ये 2 हफ्ते का पुनश्चर्या कार्यक्रम चल रहा है, रिफ्रेशर पाठ्यक्रम चल रहा है। आज के दिन ज्ञान योग पर कि ज्ञान को नए परिप्रेक्ष्य में कैसे लागू किया जाए, गीता के ज्ञान को कैसे हम आत्मसात करें, इसके लिए सुबह भी एक वक्ता थे, उन्होंने अपनी बात रखी। और दूसरे सत्र में अभी हमारे साथ सोमवीर सिंघल जी जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने गीता के श्लोक के माध्यम से यह बताने की कोशिश की और बहुत सारे अर्थों को हमें समझाने की कोशिश की कि गीता में जो अर्थ दिए गए हैं, मोक्ष का जो अर्थ दिया गया है, मोह का जो अर्थ दिया गया है, उसका परिप्रेक्ष्य क्या है और उसको आज के संदर्भ में हम किस रूप में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। उसी सेशन को हम फिर से 15 मिनट के बाद फिर से उसे शुरू करते हुए मैं पुनः सोमवीर सिंघल जी का स्वागत करता हूं रामानुजन महाविद्यालय की ओर से कि वो अपनी बातों की निरंतरता के क्रम को आगे बढ़ाएं और वो अपने व्याख्यान को आगे बढ़ाएं ताकि लोग आपसे एक समुच्चय में ज्ञान योग को सही ढंग से समझ पाए। आगे बढ़ने से पहले सर आपके लिए एक कॉम्प्लीमेंट है, एक तारीफ है। कोई प्रतिभागी की सराहना कर रहे हैं, उन्होंने एक संदेश लिखा है कि आपकी आवाज और भाषा बहुत अच्छी है सर। तो इसी के साथ कि आप जो कह रहे हैं, जो बातें हमें बता रहे हैं, वो हमारे प्रतिभागियों को पसंद आ रहा है और वो आपकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। जी बहुत सर। बहुत आभार। देखिए, आप सभी शिक्षक हैं और मैं भी शिक्षक के साथ साथ मैंने आपको बताया मैं छात्र के रूप में रहता हूं और प्रयास करता हूं। आप सब ने मुझे अवसर दिया तो मेरे मानस में आया कि मैं इस तरह का विचार आपके सामने रखूं, है। तो अभी प्रथम शुरू करें सर। जी सर, बात शुरू कर सकते हैं और हमारे पास 1 घंटे का समय है, 4 से 5, यानी कि 3:45 तक आप अपनी बात रखेंगे, फिर 10-15 मिनट जो प्रश्न होंगे जी उन जी। प्रश्नों के जवाब। जी हाँ सर। सर, प्रथम सत्र में मैंने कुछ संक्षिप्त रूप में हमने स्थित प्रज्ञ क्या होता है ये इस पर विचार किया था, और आत्मा का स्वरूप क्या है, और आत्मा को लेकर वो अर्जुन किस तरह से विषाद में गिरता है, और विषाद में से भगवान श्री कृष्ण उसको किस प्रकार से निकाल रहे हैं। वो आत्मा के बारे में बता रहे हैं। शरीर अनित्य है ये बता रहे हैं, और जिसने जन्म लिया है वो मृत्यु को प्राप्त होगा। इस तरह का बहुत सारा एक लंबी चर्चा है, और एक उपदेश दे रहे हैं कि भाई देखो अर्जुन, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे शिष्य हो, तुम मेरे प्रिय हो। इस तरह का बहुत लंबा संवाद है जिनकी मैंने कुछ श्लोकों में हमने चर्चा की। तो अभी संभव नहीं था कि पूरे गीता पर हम उस तरह से करें, मुख्य मुख्य अंशों की चर्चा की। अभी मैं एक सर आपके सामने ना वो एक पीपीटी रखने का प्रयास कर रहा हूँ। जब उपस्थित आपके सामने दिखाई दे तो मुझे स्वीकृति दीजिएगा। एक हाँ, दिखाई दे रहा है, शेयर हो गया है सर। अच्छा, एक मिनट। अभी सर दिखाई दे रही है क्या? देखिए एक बार। जी, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, आप अपनी बात रख सकते हैं सर। पूरा पीपीटी के सारे स्लाइड दिखाई दे रहे हैं। इसमें सर मैं सभी आचार्यों को पुनः प्रणाम करते हुए बात को शुरू करता हूँ। इसमें मैंने ज्ञान के संदर्भ तो लिए हैं, परंतु ज्ञान विज्ञान जो पूरी गीता की क्या विवेचना है उस तरह से चिंतन रखने का प्रयास किया है। तो ये जो पहला बिंदु है, आप देखिए, आप चाहे तो कुछ कॉपी पेन लेकर के नोट भी कर सकते हैं। बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। अ, प्रश्न हमारे सामने ये है, हम इस पीपीटी के माध्यम से विचार करेंगे कि मनुष्य की महिमा किससे है। कि मनुष्य, अब वही जो प्रथम सत्र में हमारी चर्चा थी, तो हमारे सामने
उत्तर आता है, जैसे हमने किया था कि पावकान सरस्वती वाजे भीरवाजिनीवती और श्रद्धावान लभते ज्ञान मादि आदि की जो चर्चा थी। तो इसके साथ हमारा उत्तर था एकमात्र ज्ञान से। मनुष्य की महिमा किससे है? ज्ञान से। तो मनुष्य के पास कितने प्रकार का ज्ञान है? देखिए, अब ये पहला हम शास्त्र की दृष्टि से विचार कर रहे थे, अब ये व्यवहारिक दृष्टिकोण है हमारे सामने। तो मनुष्य के पास कितने प्रकार का ज्ञान है? तो दो प्रकार का ज्ञान है। वही ज्ञान जिसकी हम चर्चा करें, एक स्वाभाविक ज्ञान होता है, एक नैमित्तिक ज्ञान होता है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? अगला जो विषय है कि देखिए, स्वाभाविक ज्ञान होता क्या है हमारे पास? जन्म से स्वाभाविक रूप से प्राप्त होने वाले ज्ञान को स्वाभाविक ज्ञान कहते हैं। जैसे आप ये देखिए, जैसे गाय का बछड़ा है, उसको आपने जल में जन्म लेते ही छोड़ दिया तो वो तैर लेगा, परंतु हम और आप नहीं तैर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए वो स्वाभाविक ज्ञान है। ध्यान रखिए, मैं ज्ञान की चर्चा कर रहा हूं। हमने ज्ञान की चर्चा के दो बिंदु लिए। मनुष्य की महिमा किससे है, मनुष्य की प्रतिष्ठा किससे है, मनुष्य की महानता किससे सिद्ध होती है? ज्ञान से। और ज्ञान के दो बिंदु महत्वपूर्ण हैं। एक ज्ञान होता है स्वाभाविक ज्ञान, एक ज्ञान है एक ज्ञान होता है नैमित्तिक ज्ञान। तो स्वाभाविक ज्ञान वो होता है जन्म से स्वाभाविक रूप से प्राप्त होने वाले ज्ञान को स्वाभाविक ज्ञान कहते हैं। नैमित्तिक ज्ञान क्या है? किसी निमित्त से प्राप्त होने वाले ज्ञान को हम नैमित्तिक ज्ञान कहते हैं। कुछ ना कुछ दूसरा कारण रहता है, उसको हम किसी माध्यम से सीखते हैं। अब देखिए, अब इसमें इसको हम कैसे समझें? मनुष्य के पास जो स्वाभाविक ज्ञान होता है और जो नैमित्तिक स्वाभाविक जो ज्ञान होता है वो कम होता है। मैं मेरी भाषा में कई बार उच्चारण करते समय मैं ज्ञान को ज्ञान जैव ध्वनि से भी उच्चारित कर जाऊं तो ये दोष नहीं है, जबकि क्योंकि हमारे यहाँ क्षत्र ज्ञ तीन ध्वनियां होती हैं, संयोग वर्ण होते हैं, और जय और य के संयोग से उनका उच्चारण होता है। लोग फिर भाषा क्या होती है, सरलता की ओर आगे बढ़ती है। वही जय ध्वनि आगे चल करके गैर ध्वनि में परिवर्तित हुई तो लोग उसे ज्ञान कहने लगा। इसलिए ज्ञान यज्ञ और यज्ञ तो एक ही अर्थ है। तो मनुष्य के पास जो स्वाभाविक ज्ञान होता है वो कम होता है, और जो नैमित्तिक ज्ञान होता है वो अधिक होता है, क्योंकि उसे बाहर से उन विषयों को सीखना पड़ता है। पशु पक्षियों के पास जो स्वाभाविक ज्ञान जो होता है, वो जो स्वाभाविक ज्ञान होता है वो अधिक होता है, वो नैमित्तिक ज्ञान कम होता है। अब देखिए, हमारे में और पशु पक्षियों में अंतर क्या है? मनुष्य के पास जो ज्ञान है, पशु पक्षियों के पास जो स्वाभाविक ज्ञान है वो अधिक ज्ञान है, और जो नैमित्तिक ज्ञान है कम है। हमारे पास जो स्वाभाविक ज्ञान कम है और नैमित्तिक ज्ञान अधिक होता है। मनुष्य और अन्य सजीव प्राणियों में ये एक विशेष प्रकार का अंतर है। मनुष्य जन्म से अपूर्ण होता है, ज्ञान प्राप्त करके वह पूर्णता को प्राप्त करता है। देखिए, हमारे शास्त्र में एक शूद्र अशूद्र की जब चर्चा होती है कि कौन महान है, तो एक बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है जिसको मैं यहाँ रखूँ। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, अपने संस्कारों से व्यक्ति महान बनता है। ये और एक उत्तर रामचरित भवभूति का ग्रंथ है। उत्तर रामचरित में भवभूति ने कहा है, गुणः पूजा स्थानम गुणिषु न च लिंगम न च वयः। गुणियों में जो पूजा के स्थान उनके गुण होते हैं, वो स्त्री है, पुरुष है या कुछ और है, वो नहीं है। तो मनुष्य में यदि वो गुणी है, ज्ञान से परिपूर्ण है, तो पूजनीय है। तो मनुष्य जन्म से अपूर्ण होता है, ज्ञान प्राप्त करके वो पूर्णता को प्राप्त होता है। मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति के लिए ये जो तीन बिंदु मैंने प्रदर्शित किए हैं, अग्रलिखित तीन निमित्त प्राप्त होते हैं। पहला ज्ञान हमारे यहाँ माता देती है, दूसरा ज्ञान उसको पिता से मिलता है, और तीसरा जो ज्ञान होता है वो गुरु के पास प्राप्त करता है।
तो ये हमारे यहाँ माता पिता गुरु तीनों एक विशेष प्रकार के गुरु हैं। तो पहला ज्ञान माता से उसने प्राप्त किया, दूसरा ज्ञान पिता से प्राप्त किया, और जो ज्ञान आगे का जो ज्ञान है तीसरा, वो गुरु से प्राप्त होता है। एक बात मैं बीच में ही कहना चाहूँ, जब हम भाषा सीखते हैं ना, भाषा विज्ञान की थोड़ी सी मैंने बीच में चर्चा की, तो जब उसके अनेक साधन होते हैं, शास्त्रों में बताया कि व्याकरण भी होता है, उपमान भी होता है, कोश भी होता है, मुख्य मुख्य मैं सबके एक बार नाम लेकर के, भाषा सब जो सीखी जाती है, हमने और आपने भाषा का ज्ञान हमें प्राप्त कैसे हुआ? हमें आपको भाषा का ज्ञान ऐसा नहीं है कि हमने जन्म लेते ही हम विद्यालय चले गए। हमने ज्ञान जो लिया ना, वो व्यवहार से भाषा सीखी जाती है। तो ये जो व्यवहार होता है ना, सामाजिक वातावरण से हम देखते हैं हमारे पास में कि मेरे बड़े भाई ने इसका उच्चारण किया, गाय इसको कहेंगे, अश्व इसको कहेंगे, तो उस सामाजिक वातावरण से, उस परिवेश से हम सीखते हैं। तो मैंने कहा कि मनुष्य जन्म से अपूर्ण होता है, ज्ञान प्राप्त करके वह पूर्णता को प्राप्त करता है। मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति के लिए तीन निमित्त प्राप्त होते हैं, माता पिता और गुरु। समस्त विश्व में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो माता पिता और गुरु के बिना हो। गुरु से ऐसा नहीं है कि आप विश्वविद्यालय में जाए या महाविद्यालय में जाए, केवल वही गुरु है जो आपको ज्ञान दे। उस दृष्टि से यहाँ विचार किया है कि माता पिता, पूरे विश्व में माता पिता और गुरु की विवेचना है। अब धीरे धीरे हम विषय की गहराई में जा रहे हैं, धीरे धीरे विषय में आगे बढ़ रहे हैं। तो ज्ञान क्या है ना, ये जो ज्ञान है, आंतरिक जगत और बाह्य जगत, दो तरह से हमने विचार किया है। जो आंतरिक जगत है, वो वो अंदर से, वो जो है ना, जो जैसे माइनस में घटा की तरफ से चलता है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 शून्य, शून्य में पहुंचता है। और जो बाह्य जगत है, शून्य से जो प्लस करके जमा करके आगे बढ़ता है, 0 1 2, ये मेरी ऐसी संकल्पना है कि 2 3 4 5 6 आगे ऐसे बढ़ता है बाह्य जगत में। ये जो मानस होता है, हमारा शरीर, एक आंतरिक होता है, एक बाह्य होता है। तो मनुष्य के अंदर जो ज्ञान होता है कि एक आंतरिक ज्ञान है कि बाह्य ज्ञान है। अब धीरे धीरे हम आते हैं कि विद्या पर, पराविद्या और अपराविद्या पर। देखिए, विद्या और अविद्या की एक बात मैं बीच में ही रखूंगा। ये हमारे यहाँ दो शब्द प्रयोग में होते हैं, एक विद्या होती है, एक अविद्या, एक शिक्षा होती है। सामान्य अभी हम जब व्यवहार करते हैं तो शिक्षा और विद्या को एक ही अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, परंतु जब आप गहराई से, जब आप जा करके इन शब्दों को देखेंगे तो कुछ आपको अंतर दिखाई देगा। आप प्रारंभ में जहाँ अध्ययन करना शुरू किया, तो आप उसको शिक्षालय न बोल करके विद्यालय बोलते हैं। इसलिए आप देखिए, लोक जीवन में भी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इस तरह की शब्दावलियों का हम प्रयोग करते हैं। तो शिक्षा शिक्षा और विद्या में सामान्य एक ही अर्थ में प्रयोग हम करते हैं, परंतु जब गहराई से सोचते हैं तो आप इसको ऐसे देखो कि जैसे महात्मा बुद्ध को शिक्षा किसने दी? उनके गुरुओं ने दी, घर आकर के दी। वो राजा के पुत्र थे, घर में आकर के अनेक गुरु वहां आकर, परंतु ज्ञान विद्या किसने दी? एक सारथी ने दी। वो ज्ञान की श्रेणी में हमने प्रयोग किया है। तो ज्ञान और विज्ञान, पराविद्या और अपराविद्या, इस पर मैं विशेष चर्चा करना चाहूंगा। मैंने इससे पहले एक उपनिषद की चर्चा की थी कि उपनिषद में जो चर्चा थी, कठोपनिषद की आत्मा की मैंने चर्चा की थी। यहाँ यहाँ दो प्रकार की शब्दावली लिखी है, ज्ञान, विज्ञान, पराविद्या और अपराविद्या। विज्ञान, ये जो वी उपसर्ग है, विशिष्ट ज्ञान के लिए विज्ञान शब्द प्रयोग होता है। पराविद्या और अपराविद्या, श्रेय और प्रेय, ये एक विशेष प्रकार की विद्याएं हैं। देखो, बृहद आरण्यक एक उपनिषद है। बृहद आरण्यक में याज्ञवल्क्य के एक ऋषि हैं। याज्ञवल्क्य क्या करते हैं, उनकी दो पत्नियां हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि को संन्यास धारण करना है,
पहले ही सन्यासी की तरह रह रहे हैं, पर फिर भी उनको लगा कि मैं ना गृहस्थी को त्याग करके और जितनी भी मेरे पास संपत्ति है दोनों पत्नियों में बांट करके, एक का नाम कात्यायनी है, दूसरे का नाम मैत्रेयी है। हमारे यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में मैत्रेयी नाम का एक महाविद्यालय भी है। तो दो पत्नियां हैं, एक का मैत्रेयी नाम है, एक का कात्यायनी है। इस ये जो कथा सुना रहा हूं, इससे ये भी है, प्रतीत होता है कि हमारे प्राचीन शास्त्रों में जो स्त्री शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण थी, वेद की, शास्त्रों की, दर्शन शास्त्र आदि की विदुषियां थी, आत्मा और परमात्मा की विवेचना करने वाली थी। तो याज्ञवल्क्य ने दोनों पत्नियों को बुलाया और सामने उनके सामने एक बात रखी कि देखो, मैं संन्यास लेना चाहता हूं, आप आप मेरी संपत्ति को आधा आधा बांट लीजिए। अब कात्यायनी थी, उसका मन संसार में था। मैत्रेयी थी, उसका मन अध्यात्म में था। तो मैत्रेयी कुछ मैत्रेयी याज्ञवल्क्य के सामने प्रश्न रखती है। कहते कि वहां पर कहते कि मैत्रेयी कहते हैं कि भगवान, सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् कथम तेन अमृता श्यामा। वहां पर ये संस्कृत की टिप्पणी है। हे स्वामी, ये सारी पृथ्वी धन से संपन्न होकर मेरी हो जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? मैत्रेयी ऐसा बात रखती है। तो वहां पर फिर वो जो कठोपनिषद में जो चर्चा थी कि न वित्तेन तर्पणयो मनुष्य, ये वही चर्चा थी कि नहीं मैत्रेयी, तुम उससे अमर तो नहीं हो सकती, धन से अमर तो नहीं हो सकती। फिर मैत्रेयी फिर एक चर्चा करती है। याज्ञवल्क्य कहते हैं अमृतत्वस्य तु न आशा अस्ति वित्तेन, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, उसी के भाव को कि भाई धन संपत्ति से तो तुम अन्य धनियों की तरह ऐश्वर्य से संपन्न तो हो जाओगी, परंतु धन संपत्ति से अमरता की आशा नहीं की जा सकती। ये चर्चा है। तो मैत्रेयी कहती है भाई, जिससे मैं अमरत्व को प्राप्त करूं, जिससे मैं श्रेय को प्राप्त करूं, जिससे मैं आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करूं, आप मुझे वो बताओ। तो ये ना हम न अमृता श्यामा किम हम तेन कुर्याम। वो कहते हैं कि जिससे मैं, अमृत यहाँ मोक्ष का वाचक है। उपनिषद जब आप पढ़ेंगे तो अमृत शब्द वो ना वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्ता तमे विदित्वा अति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनाय। तो इसमें भी जो और अमृत पद अधिकांश हमारे यहाँ उपनिषद साहित्य में मोक्ष का वाचक है। वो कह रहे हैं कि भाई ये, यदि जिससे मुझे अमरता न मिले उसको लेकर मैं क्या करूंगी? जिससे मुझे अमरता मिले, अमृत स्थिति मिले, मुझे मोक्ष मिले, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए। अब याज्ञवल्क्य का बहुत गंभीर संवाद है, आप बृहदारण्यक उपनिषद पढ़िएगा तो उसमें वो कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको श्रेय विद्या का, पराविद्या का अ, उपदेश देता हूं। तो कहते हैं कि अब तो ध्यान दे करके सुन। एक लंबा संवाद है, मैं पूरे संवाद को नहीं रखूंगा। तो फिर वो एक यहाँ ना कि ये जो आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधि ध्यासितव्यो, तो ये एक महत्वपूर्ण प्रकरण है कि ये जो विषय है कि आत्मा व अरे द्रष्टव्य है, श्रोतव्य, इसी को जानना है, इसी को सुनना है, इसी का चिंतन करना है, यही विचारणीय है। मैत्रेयी आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदम सर्वम विदितम। तो कह रहे हैं कि हे मैत्रेयी, अपनी आत्मा को देखने, सुनने, मनन करने तथा निधिध्यासन और चिंतन करने से, इस आत्मा के दर्शन, श्रवण और मनन विज्ञान से ही मानो सब कुछ जाना जाता है। तो फिर वो एक बहुत महत्वपूर्ण वहां पर उपदेश है। हम इसके विषय में गुरुजनों के मुख से श्रवण, मनन, निधिध्यासन जो मैंने पहले चर्चा की थी, तो वो याज्ञवल्क्य ऋषि वहां पर ये उपदेश देते हैं कि अपनी आत्मा को पहचानो, अपने हृदय में बैठे हुए उस आत्मदेव सर्वोच्च को पहचानो, ब्रह्म तम परादय, इस तरह के विषय हैं। तो कहते हैं कि जैसे नगाड़े से अब वो कहते हैं कि हम कैसे हैं?
वो कहते हैं कि चंचल इंद्रियों को अपने वश में करो। जैसे नगाड़े से निकले शब्दों को नहीं पकड़ा जा सकता, परंतु जो ढोल वादक है, नगाड़े का जो बजाने वाला है, उसको यदि आप पकड़ लेंगे तो मानो नगाड़े से निकलने वाले शब्दों को भी आप ग्रहण कर लेंगे। स फिर वहां पर संस्कृत में जो टिप्पणी है, स यथा धुंधुभे हन्यमानस्य न बाह्य वह शब्दों गृहीत है, इस तरह का विवेचना है। तो इसमें एक जो ये पराविद्या और अपराविद्या की वहां गंभीर विवेचना है, आप उसको देखिएगा, है ना। तो परा और अपरा विद्या, श्रेय प्रेय। हाँ, विद्या के दो प्रकार मैं आपको बताऊं। हमारे यहाँ दो प्रकार की विद्याएं यहाँ पर भी चर्चा है, परा और अपरा विद्या। सामान्य इसको ये समझिए कि परा विद्या वो विद्या है जिस जिस विद्या से आप इस संसार को जानते हो, जिस विद्या से आप आत्मा और परमात्मा को जानते हो। अपरा विद्या जिससे आप इस संसार को जानते हो, लौकिक व्यवहार को जानते हो। इसलिए वेद के जो मंत्र है ना, विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम त्यक्त्वा विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या और अविद्या को दोनों को जानना है। अविद्या का मतलब यहाँ बिल्कुल अज्ञान नहीं है, लौकिक ज्ञान से संदर्भ है। तो इस तरह से विद्या और अविद्या की चर्चा है। अ, पराविद्या और अपराविद्या के बारे में मैंने एक टिप्पणी लिखी है। श्रुतौ तु विद्या द्विविधा प्रोक्ता परा अपरा च। शास्त्रों में, हमारे यहाँ शास्त्रों में दो प्रकार की विद्याएं हैं। एक एक परा विद्या होती है, एक अपरा विद्या होती है। मुंडको उपनिषद में बड़ी महत्वपूर्ण वहां पर चर्चा है। तत्र तत्र परा यया ब्रह्मावगमः सा, जिससे ब्रह्म का ज्ञान होता है। यया अक्षरम अधिगम्यते सा परा इति श्रुते, जिससे नाश में होने वाले ईश्वर का, ब्रह्म का ज्ञान होता है ना, वो परा विद्या होती है। और ऋग्वेद आदि लक्षण अपरा, जिससे लौकिक ज्ञान होता है, जिससे आप जानते हैं लोक को। ऋग्वेद आदि लक्षणा अपरा साच अध्ययन अध्यापन रूपा, इस तरह से अपरा और अपरा में ये हम भेद करते हैं। उसके बाद आप श्रेय और प्रेय मार्ग की चर्चा है, जो मैं अभी मैत्री का संवाद की मैं चर्चा कर रहा था। तो मैत्री कहती है कि आप मुझे श्रेय मार्ग की ओर, श्रेय मार्ग का ज्ञान दो। तो श्रेय मार्ग, अर्जुन भी कहता है कि मेरे लिए श्रेय क्या है। मैंने अभी पीछे उस श्लोक में चर्चा की थी कि भाई वो आप, मैं बनूं कैसा, मैं किस तरह का योगी बनूं। जब वो चर्चा आई थी कि आपूर्यमाणम अचलः प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमापनोति न काम कामी। हे अर्जुन, तुम ऐसे बनो, संसार की सारी कामनाएं तुम्हारे अंदर समा जाए, पर तुम अपनी सीमाओं का उल्लंघन न करो। तुम संसार में रहो, पर किसकी तरह रहो? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम कमल की तरह रहो। जैसे कमल जल में रहते हुए जल से ऊपर रहता है, ऐसे ही सागर के अंदर जो बहुत चंचल नदियां समा रही हैं, सागर स्थिर चित्त है, ऐसे ही एक योगी की स्थिति होती है। तो श्रेय और प्रेय, श्रेय अर्थात कल्याण, प्रेय, प्रेय जो है, हमारे यहाँ दोनों शास्त्रों की चर्चा है, दोनों विषयों की चर्चा है। जो 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 उसके मैत्री श्रेय का अनुसरण करती है और कात्यायनी प्रेय का अनुसरण करती है। इसमें से यदि आपको अंतर जानना है, एक कल्याण के लिए है और दूसरा ज्ञान के लिए है। श्रेय कल्याण के लिए है और ये प्रेय सुख के लिए है। अब देखिए, ये चर्चाएं हम पहले उसमें कर चुके थे, अभी हमने चर्चा की थी शरीर, गीता गीता का शरीर विज्ञान क्या है। शरीर में हमने अ, हम पंच भौतिक तत्वों से इसका निर्माण होता है, ये सब हम जानते हैं। शरीर अर्थात मन, बुद्धि, आत्मा और इंद्रियों का जो योग है ना, उसके लिए हम शरीर शब्द प्रयोग करते हैं। मन है, बुद्धि है, आत्मा और इंद्रिय का जो योग है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सह। अब देखिए, मैंने आपको बताया था जब हमें बोध होता है वस्तुओं का, तो हम क्या करते हैं, वस्तु हमारे इंद्रियों के संपर्क में आती है।
इंद्रियां मन के संपर्क में होती हैं, मन तक पहुंचती हैं। मन बुद्धि और आत्मा तक होता हुआ आपको ज्ञान उद्बुद्ध होता है। तो वो कह रहे हैं कि इंद्रियान्य परान इंद्रियां जो है ना, वो वो इंद्रियां अलग हैं। इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे स। ये आत्मा शब्द इस संस्कृत में पुल्लिंग है। मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा, इसलिए संस्कृत में जब से आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो पुल्लिंग के लिए होता है। स्त्रीलिंग में जो जब होता है तो सा प्रयोग होता है। तो यहाँ पर मनसस्तु परा बुद्धि, मन से परे बुद्धि है, और यो बुद्धि परतस्तु सह, और जो बुद्धि है वो वो जो बुद्धि से भी परे मन है, इस तरह की विवेचना शरीर यहाँ पर ये जो आत्मा जो गीता में शरीर की जो संरचना की जो चर्चा की ना, वो ये है। इंद्रियान्य परान्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सह। इस तरह से चर्चा करने के बाद फिर वो शरीर क्या, आत्मा, बुद्धि, मन और इंद्रिय, इनका जो संयोग है, हाँ, इनका जो योग है वो शरीर है। आत्मा क्या है? आत्मा चेतन ज्ञान का जो अधिष्ठान है। ज्ञान अधिकरण आत्मा, न्याय में एक आत्मा का लक्षण भी है कि ज्ञान का जो अधिकरण है, अधिकरण कहते हैं आधार को, आधारो अधिकरणम, जहां पर रहा जाता है। तो वो क्या ज्ञान जैसे आत्मा का अधिष्ठान, जैसे आत्मा कहाँ रहेगा? आत्मा शरीर में रहेगा। और ज्ञान कहाँ रहेगा? ज्ञान का अधिष्ठान क्या है ना, आत्मा होगा। भारतीय दर्शन की दृष्टि के अनुसार आत्मा चेतन है, ज्ञान का अधिष्ठान है। बुद्धि, मन और इंद्रिय। मन, हमारे यहाँ मन जो है, एक प्रश्न उठता है कि भाई मन जड़ है या चेतन है? बुद्धि, मन और इंद्रिय। तो ये जो मन है, ये जड़ में इसका प्रयोग किया गया है, चेतन में प्रयोग। ऐसा तो हम बोलते हैं कि मन वहां चला गया, मन यहाँ चला गया, परंतु मन जड़ है, उसको हम ले करके जाते हैं, जाता नहीं। बुद्धि, मन और इंद्रिय अचेतन है, ज्ञान प्राप्ति का साधन है। तो ये तीनों स्ट्रक्चर जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में चर्चा की, शरीर, आत्मा, बुद्धि, मन और इंद्रिय। शरीर क्या है? आत्मा, बुद्धि, मन और इंद्रियों का योग है। आत्मा क्या है? अ, चेतन का धर्म है और ज्ञान का अधिष्ठान है। और बुद्धि, मन और इंद्रिय क्या है? अचेतन ज्ञान प्राप्ति अचेतन है, ज्ञान प्राप्ति के ये साधन है। मैं बीच में ही मैं कहना चाहूंगा, मेरी आवाज आ रही है क्या? मैं बोल रहा हूँ कुछ, मतलब कोई कोई मुझे स्वीकृति दे आप में से कुछ। बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है और हम बहुत अच्छे से समझ भी पा रहे हैं। जी 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 हाँ। देखो, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अनुष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह विमोहत्येष ज्ञानम आवृत्ति देहिनम। इंद्रिय, मन और बुद्धि जो मैंने चर्चा, ये सभी आत्मा के निवास स्थान कहलाते हैं। इंद्रिय, मन और बुद्धि, काम और क्रोध, ये दोनों मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित कर लेते हैं। अब देखिए अर्जुन की क्या स्थिति है। मैंने जब उस श्लोक की चर्चा की थी, गीता के श्लोक की हमने चर्चा की, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ये उसी श्लोक का भाव यहाँ पर है। काम और क्रोध, ये दोनों मन और बुद्धि, मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित कर लेते हैं। व्यक्ति संशय की स्थिति उत्पन्न होती है, क्या करें क्या न करें, इस प्रकार की स्थिति उसके सामने उत्पन्न हो जाती है। अब ये जो छठा अध्याय है, उसमें एक विशेष ये है कि भाई, अब आप सबसे, जब कभी हम मैं सही हूं या गलत हूं, हमारे जीवन में ये जब निर्णय करना होता है, तो अपने से अधिक अपने आप को बताने वाला कोई नहीं होता। लगभग ये श्लोक वैसा ही इंगित कर रहा है
कि आप अपने आप से पूछो, आप अपने ही सबसे बड़े मित्र हो, आप अपने ही सबसे बड़े शत्रु हो। आत्मेव ही आत्मनो बंधु, ये जो दूसरी लाइन है पहले श्लोक की ये जो उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मनम अवसादेत, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें, अपने को अधोगति में न डाले, अपना पतन न करे। ये भगवान श्री कृष्ण गीता के 6 अध्याय में कह रहे हैं। आत्मेव ही आत्मनो बंधु, व्यक्ति अपना ही सबसे बड़ा मित्र होता है। आत्मेव रिपु आत्मना, और अपना ही जो सबसे बड़ा शत्रु होता है। फिर वो कहते हैं बंधुर बंधुर आत्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मेव आत्मना जितः आत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेते वर्तेते आत्मेव शत्रुवत्। पर जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और अपने द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया। यानी पहले उसने कह दिया कि व्यक्ति जो है अपना सबसे बड़ा मित्र है, अपना सबसे बड़ा शत्रु है, परंतु उसे अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है। बंधुर आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मेव आत्मना जिते, जिसने अपने को जीत लिया ना, वही सबसे बड़ा अपना अपना क्या है, बंधु है। और जिसने आत्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मेव शत्रु, जिसने अपने आप को जीता नहीं है ना, जो इंद्रियों के वश में हो गया, भगवान श्री कृष्ण वहां पर उपदेश दे रहे हैं ज्ञान विज्ञान का, वो क्या है, वो अपना अपना ही सबसे बड़ा शत्रु है। और गीता में अलग अलग जो मतलब राजनीति विज्ञान है, उसमें जब सबसे पहले पहले ही अध्याय में अर्जुन कह रहे हैं अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन उद्यता यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेम तरम भवेत्। यहाँ पर अर्जुन के मोह की स्थिति है। अर्जुन का मोह जो है ना, वो कह रहे हैं कि भाई देखो, अर्जुन कह रहे हैं मैं बहुत बड़ा पाप करने वाला हूं, जो राज्य के सुख के लोभ में अपने बंधु बांधवों को मार डालूंगा। यदि राज्य सुख लोभे न भंतुम स्वजनम उद्यता यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाण, मैं क्या है, मैं मेरा जो विरोध करने वाले, मैं अपने धनुष को त्याग करके, जिन्होंने दूसरे मेरे सामने जिन्होंने जन अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं, जो धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, धार्तराष्ट्रा रणे हन्यु स्तन में क्षेम, वो चाहे मुझे मार दे, अब तो मुझे है ना, मेरी उसी में क्षेम है, मेरा उसी में कल्याण है। तो ये जो प्रजा की स्थिति के, मैं स्वजनों को मानने के तैयार होगा, पहला बिंदु ये है इसमें। दूसरा क्या, राज्य सुख के लोभ के कारण यहां बैठा हूं। ये जो उसके मानस में जिस तरह के विवाद उत्पन्न, जिस तरह का संदेह है, वही मैं स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गया हूं, राज्य सुख के लोभ के कारण यहां बैठा हूं, मेरे द्वारा किया जाने वाले ये कार्य तो पाप है। उसके मानस में ये चिंतन हो रहा है, और क्या कि यह कार्य पाप है, अतः मैं ये सब पाप नहीं करूंगा, चाहे कौरव मुझे युद्ध भूमि में मारे मैं मर जाऊं, यही क्षेमतर है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। मैं मरना स्वीकार करूंगा, परंतु युद्ध करना स्वीकार नहीं करूंगा। इस तरह से उसके मानस में जो ये इस तरह का मोह उत्पन्न हुआ उसका। फिर वो मैंने आपको कहा था कि ये देखो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उसको जैसे कोई मित्र को मित्र वो दूसरा मित्र कह रहे, अरे इस समय तुम क्या कर रहे हो, सीमा पर जाकर के कह रही मैं तो नहीं, युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण उसको पकड़ करके जैसे हिला रहे हैं, कुतस्त्वाकस्मलम इदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यम जुष्टम स्वर्गम अकीर्ति कर्म। अर्जुन, हे अर्जुन, ये कस्मलम पद मोह के लिए आया है। ये जो क्या है कि तुम्हारे अंदर ये मोह कहां से उत्पन्न हो गया, तुम आर्यों से विरुद्ध अनार्यों जैसे कैसे, जो जो स्वर्ग से युक्त नहीं है, जो जो अकीर्ति कर, यहाँ अपयश की बात है,
जो अपयश करने वाले हैं, वैसा क्यों कर रहे हो अर्जुन? अर्जुन अपनों को वो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। फिर ये क्लैव्यम मास मगमः पार्थ है नहीं नहीं तत्व उपपद्यते। वो कह रहे हैं हे इस तरह से आप अपने मन को मतलब बिल्कुल नपुंसक मत बनाओ। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपः। हे हे परंत बार बार परंतपः ऐसे ऐसे शब्दों को बोल करके अर्जुन के अंदर जो क्षत्रिय धर्म था, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि परंतपः शब्द का अर्थ ये होता है कि जो युद्ध के मैदान में शत्रुओं को ना भयभीत कर दे। अब देखिए उन्होंने इस तरह का शब्द प्रयोग किया है यहाँ पर, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। तुम इस तरह से हे परंतप, तुम क्षुद्र हृदय दुर्बलता से युक्त हृदय को त्यक्वा छोड़ दो और उत्तिष्ठ उठो। तो ये जो कसमनम मोह अनार्य जुष्टम अनार्य द्वारा सेवित, ये भगवान श्री कृष्ण ने उसको पकड़ करके अपने मित्र को हिलाया है। अरे तुम किस समय क्या बातें कर रहे हो उसके। हाँ, उसमें देखिए अस्वर्गम, उसकी वही पहले वाली चर्चा थी कि स्वर्ग प्राप्ति न कराने वाला तुम्हारा विचार है, अपयश फैलाने वाला तुम्हारा विचार है, कायरता से युक्त तुम्हारा विचार है, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तुच्छ ऐसी हृदय दुर्बलता जो ऐसे समय पर युद्ध के मैदान में क्षत्रिय को कि वीर को क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपः, तुम उसको छोड़ो। हे हे तेजस्वी अर्जुन। तो इस तरह की पीछे हमने चर्चा की। अब देखिए हमने विचार किया गीता का समाज विज्ञान क्या है। मानव मात्र में शरीर और इंद्रिया एक समान होती हैं हमारे, परंतु मन और बुद्धि में उत्पन्न भेद के कारण मानव मानव में भेद उत्पन्न होता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। देखो शरीर इंद्रियां सबके पास हैं, परंतु मन और बुद्धि में उत्पन्न भेद के कारण मानव मानव में भेद उत्पन्न हो जाता है। इस भेद को दूर करना हो तो प्रत्येक मानव के मन और बुद्धि को एक समान प्रकार से संवर्धन की आवश्यकता होती है। इस कार्य में किसी व्यक्ति विशेष के स्वार्थ का भाव न रख करके प्राणी मात्र के कल्याण का भाव ध्येय रूप में रहना चाहिए। अब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण यहाँ उपदेश दे रहे हैं इंद्रियों का, शरीर का, आत्मा का, और फिर वो अंत में कह रहे कि समाज के लिए क्या हितकारी है। उससे पहले समाज के लिए वो जो बहुत सारे वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे, बहुत सारे बंधु बांधव माने जाएंगे, तो दोष उत्पन्न होंगे। फिर भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि समाज के लिए क्या हितकारी है। इस समय धर्म एक तरफ है, अधर्म एक तरफ है, तो तुम्हें किसका साथ देना है। इस कार्य में किसी व्यक्ति विशेष के स्वार्थ का भाव न रख करके प्राणी मात्र के कल्याण का भाव ध्येय रूप में रखना चाहिए। इस तरह का फिर ये कह है कि मानव समाज की संरचना में प्रत्येक मनुष्य के मन और बुद्धि का समान रूप से विकास करना हो तो आत्मा की अमरता, ये लगभग ये जो हम पहले सत्र में हमने चर्चा की उसी सत्र का निष्कर्ष है। आत्मा की अमरता, शरीर की नश्वरता, फल की तरफ दृष्टि रखने की अपेक्षा उत्तम प्रकार से कर्म करने की तत्परता, सांसारिक पदार्थों में सात्विक, राजसिक और तामसिक रूप में भेद परखने की कुशलता, सर्वत्र अ, विश्व रूप दृष्टि रखने की क्षमता जैसे ज्ञान का समावेश होता है। ये जितना भी भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था, देखिए सात्विक, राजसिक और तामसिक, जब व्यक्ति के अंदर तामसिक वृत्तियां होती हैं तो सांख्य दर्शन की ये विवेचना है, वहां 3 प्रकार के गुणों की विवेचना है, तो वो आलस्य से युक्त होता है और वो मोह से युक्त हो जाएगा। राजसिक वृत्तियां जब होती हैं तो वो क्या है, वो चंचल वृत्तियों से युक्त हो जाएगा, क्या करें क्या न करें। और जब सात्विक वृत्तियां होती हैं मनुष्य की तो वो एक निर्णय की स्थिति में पहुंचता है। इसलिए वो भगवान श्री कृष्ण वो 3 प्रकार के वहाँ गुणों की चर्चा करके कि सात्विक वृत्तियों की ओर लेकर के जाते हैं और विश्व रूप दृष्टि की देखने की क्षमता करते हैं। उसके बाद में वो मैंने जो चर्चा की थी, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।
बुद्धि नाश हो जाएगा तो सब कुछ विनाश ही हो जाएगा। और एक बात और आपको कहूं, देखो विवेक शब्द का प्रयोग बहुत होता है शास्त्रों में। ये विवेक होता क्या है? जब आप चिंतन से आगे की क्या करें क्या न करें, जब इस तरह का संदेह उत्पन्न हो, तो विवेक क्या है ना, विवेक आपको समाज में जैसे धर्म के ज्ञान के लिए आपको केवल सामाजिक व्यवहार के लिए धर्म का ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, अधर्म के ज्ञान की आवश्यकता भी। जैसे लोक भाषा में मैं कहूँ, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको ये कहेगा कि ये खाओ ये खाओ ये खाओ, ये इसको कहते हैं विधि। और कहते हैं कि ये न खाओ ये न खाओ, आपको क्या खाना है ये तो पता होना ही चाहिए, क्या नहीं खाना ये भी पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं विवेक। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो गीता का जो भाषा ज्ञान है, भाषा यहाँ बड़ी उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग हुआ है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप तप उच्यते। जो उद्वेग न करने वाला हो, आप आवेश में ना आए, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण हो। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम प्रिय हितम च, सत्य हो और प्रिय हो। जो उद्वेग, उद्वेग का मतलब यहाँ आवेश से है, उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है। तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी। यहाँ ये तब लिखा गया, परंतु तप शब्द है, यहाँ पर तप कहा जाता है। भाषा प्रयोग की तीन विशेषताएं यहाँ पर हमने देखी गीता में। मैंने पूरे गीता की विवेचना के बाद जो निष्कर्ष है वो यहाँ पर रखने का प्रयास किया है कि एक तो हम भी गीता के इन वचनों से हम अपने जीवन में अनुद्वेग करम वाक्यम, अनुद्वेग कर वाक्य का प्रयोग करें। जितना हो सके हम प्रयास करें कि सत्य वाक्य का प्रयोग करें और प्रिय हित वाक्य का हम प्रयोग करें। इस तरह का इसमें विवेचना है। उसके बाद में गीता का जो भौतिक विज्ञान है, सत्वम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवा निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, मैंने जो अभी चर्चा की थी, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। मैंने बताया कि प्रत्येक प्राणी इन तीन गुणों से युक्त रहता है। जब उसके अंदर तमोगुण अधिक होते हैं तो आलस्य से युक्त होता है, उसे क्रोध आएगा। रजोगुण अधिक होगा तो वो चंचलता से युक्त होगा। सत्व गुण अधिक होगा तब सत्व गुण अधिक होगा तो वो सात्विक व्यक्ति, उसका उसका चिंतन का उसका बोध का स्तर, उसके चिंतन का स्तर बहुत ऊंचा होगा। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। ये जो अघ यहाँ हमारे यहाँ पाप को बोलते हैं और अनघ बोलते हैं जिसने पाप न किया, है निष्पाप अर्जुन। उन तीन गुणों से सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला है। जो मैंने आपको बताया कि सांख्य दर्शन में आता है सत्वम लघु प्रकाशकम। सत्व गुण जो होता है लघु होता है, लघु का मतलब हल्का होता है, प्रकाश करने वाला होता है। और जो रजोगुण होते हैं वो चंचलता से युक्त होता है, जो मैंने अभी चर्चा की थी। तो यह निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से, अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। इस तरह का विषय है। उसके बाद में फिर फिर वही चर्चा है, रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन निबधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। तो अर्जुन को बहुत सारे नामों से उन्होंने कौन्तेय, पार्थ आदि शब्दों से को लेकर के, परंतप शब्दों को लेकर के प्रयोग किया है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। आसक्ति चंचल, इसलिए वो चंचलता से युक्त, वह जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध में बांधता है। तमह तत्वज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्राभिस्तन
निबध्नाति भारत, हे भारत पद भी यहाँ अर्जुन के लिए, हे भारत, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के समान बांधता है। इस तरह से मैं थोड़ा सा इसको लघु करने का प्रयास करूंगा अभी। आ, अब देखो, अर्जुन को सभी गुणों का भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि सत्व गुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है। तो ये जो इन सब का उपदेश दे करके फिर वो अर्जुन को कहते हैं कि आपको क्या जानना है। मैंने आपको बताया ना कि रोगी के पास, डॉक्टर के पास जब रोगी जाता है, वैद्य वैद्य के पास, तो क्या खाना है ये भी क्या खाना है ये बताया जाता है। इसका मतलब इससे अतिरिक्त नहीं खाना। तो समाज में व्यवहार के लिए धर्म को केवल जानने से काम नहीं है। धर्म विवेकाय, पतंजलि, ये जो मीमांसा का सूत्र है, अथा तो धर्म जिज्ञासा, उसमें धर्म विवेकाय पद प्रयोग किया है। वहां धर्म के ज्ञान के लिए ऐसा अर्थ नहीं है, यानी धर्म और अधर्म दोनों के ज्ञान के लिए विवेक पद हम लोक भाषा में प्रयोग करते हैं, निरक्षीर विवेक। इसका मतलब दो या दो से अधिक के साथ विवेक पद का साहित्य शास्त्र में प्रयोग होता है। तो निरक्षीर दूध और जल के लिए इस यहाँ प्रयोग हुआ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सत्व गुण जो है ना, सत्तम सुखे संजयति, रजः कर्मणि भारत, ज्ञानम आवृत्य तु तमः, प्रमादे संजय संजयति उत। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है, तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। अब धीरे धीरे तीनों गुणों को उन्होंने वहां अलग अलग बताया, तीनों गुणों की योग्यता बताई, तीनों गुणों को बता करके फिर बताया कि तुझे किस में लगना है, कि सत्वम सुखे, कि सत्व गुण सुख में लगाता है, जो करणीय कर्म है उसमें लगाता है। इसके बाद में फिर बहुत लंबा उपदेश दे करके फिर वो कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्ममः। यत्र योगेश्वरः कृष्ण, वो अपने को संबोधित, यहाँ कृष्ण वक्ता है और अर्जुन क्या है, श्रोता है। वक्ता और श्रोता में दोनों में संवाद हो रहा है। अर्जुन जब पहले प्रश्न कर रहा था तो वो ऐसे था जैसे ज्ञान देना वाला हो, मैं अपने भाइयों को मारूंगा तो ये होगा वो होगा। परंतु अब अर्जुन के हृदय में भगवान श्री कृष्ण ने योगी की स्थिति बता करके, गुणों की स्थिति बता करके, उसके धर्म की स्थिति बता करके, उसके कर्तव्य की स्थिति बता करके फिर वो यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहां पर पार्थ धनुर्धर है, अर्जुन है, तत्र श्री विजयो भूति, वहां पर विजय, वहां का उसका फल क्या होगा, वहां वहां का परिणाम क्या होगा, तत्र श्री विजयो भूति, वहां पर विजय होगी। ध्रुवा नीतिर मतिर ममः, साक्षी दर्शक प्रेषक समा देखेगा कौन, हम देखें, समाज देखे, आप देखेंगे। तो इस तरह का भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस तरह से समाज शिक्षा लेगा, देखेगा। इसके बाद में गीता का शिक्षण क्या है, इति में ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृश्य एतद एतद अशेषेण यद इच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय, कह रहे हैं कि ये जो गंभीर, जो आत्मा का ज्ञान था, जो मैंने नचिकेता से बात शुरू की थी, जो आत्मा का ज्ञान था, वो गोपनीय से गोपनीय ज्ञान मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम्हें इस रहस्यपूर्ण ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे कर। अब देखो, मित्र को समझा दिया, अब यद इच्छसी तथा करो, अब तुम्हारा जैसा मन है वैसा करो। मेरा कर्तव्य क्या था कि मित्र को उचित मार्गदर्शन देना, तो मैंने जैसे कह दिया। अब अर्जुन अंदर से हिल गया, उसने कहा, अब मित्र की, मित्रवत शिक्षण की यह सलाह सुनने के बाद अर्जुन की क्या स्थिति होती है। तो अर्जुन कहता है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मैंने इस श्लोक की सबसे पहले भी चर्चा की थी, तत्प्रसादात मयाच्युत है स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम। हे अर्जुन, अर्जुन कहते हैं कि हे
अच्युत 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 का मतलब होता है छोड़ना, अच्युत जिसको न छोड़ा जा सके, जो बहुत प्रिय हो। आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। श्री कृष्ण ने उपदेश दिया। अर्जुन ने उसे समझा, माना, स्वीकार किया। तब अर्जुन ने अपना कर्तव्य निभाया। इस तरह का अर्जुन भी इसी तरह का एक मानव है। हाँ, जैसे हम और आप है। पहले तो वह भी भ्रम में पड़ जाता है और मोह युक्त हो जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण के पास से प्राप्त हुए ज्ञान। अब देखिए, ज्ञान मैंने नैमित्तिक और स्वाभाविक ज्ञान, हमने दो प्रकार के भेद किए थे। तो अब श्री कृष्ण के पास से जो नैमित्तिक ज्ञान के कारण वो बदल जाता है और मोह युक्त हो जाता है। बदला हुआ मोह युक्त अर्जुन कर्तव्य पथ पर मोह मुक्त अर्जुन कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है। और गीता, अब देखो दो स्थितियां हैं, ये समाप्त होने वाला है। इससे पहले दो स्थितियां हमारे सामने हैं। गीता उपदेश से पहले अर्जुन की क्या स्थिति थी, गीता उपदेश के बाद अर्जुन की क्या स्थिति है। प्रथम अध्याय, ये मानो कि गीता की भूमिका है। जो प्रथम अध्याय है, अर्जुन के अंदर जो विषाद उत्पन्न हो रहा है, मोह उत्पन्न हो रहा है, सगे संबंधी दिखाई दे रहे हैं, चाचा ताऊ गुरु दिखाई दे रहे हैं, वो विमूढ़ विमूढ़ स्थिति में है। आत्मानम, वो जो अनानुपश्यंती, उसके बाद वो गीता की से पहले की स्थिति है। और गीता के उपदेश के बाद क्या स्थिति, ज्ञान चक्षुषः आत्म, वो पहले विमूढ़ की स्थिति में अपने आप को पहचान नहीं रहा, अपने को, अपनी आत्मा को नहीं पहचान रहा। अब जब गीता के उपदेश के बाद क्या स्थिति है, हम भी जब गीता को पढ़ेंगे, उसके सार को, उसके तत्व को जानेंगे, तो हमारी भी कुछ कुछ ऐसी स्थिति हो जाएगी। ज्ञान चक्षुषा आत्मा, वो आत्मानम पश्यन्ति, जब जब वो आत्मा को देखता है, उसके ज्ञान चक्षुष खुल जाते हैं, वो विजय को प्राप्त करता है। इन दोनों दो दो अर्जुन लिखे हैं मैंने। एक पहले, एक जो मोह से युक्त अर्जुन है, और मोह मोह दूर होने के बाद जो अर्जुन अर्जुन है। दोनों अर्जुनों में आत्म तत्व और इसके साथ रहने वाला इंद्रिय समूह एक ही है, लेकिन जो बदला हुआ है वो क्या है, वो मन है, वो बुद्धि है। आत्मा का तो उसे ज्ञान होता है, मन और बुद्धि बदल गया। मन और बुद्धि पहले मूढ़ अवस्था में थे, आत्मा का ज्ञान होने के बाद वो आत्म ज्ञानम ज्ञान चक्षुष हो गए। तो इस में गीता का ज्ञान कुछ इस प्रकार है। संपूर्ण गीता के ज्ञान की जब हम विवेचना करते हैं, आत्मा नित्य अर्थात अपरिवर्तनशील है। इसको लेकर के हमने बहुत सारे श्लोकों की चर्चा की। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय आदि। और मन अनित्य अर्थात परिवर्तनशील है। बुद्धि अनित्य परिवर्तनशील है। मनुष्य में इस प्रकार का परिवर्तन किसी निमित्त से होने वाले ज्ञान से संभव है। तो हमने जो बात स्वाभाविक ज्ञान, स्वाभाविक ज्ञान और नैमित्तिक ज्ञान से विषय को प्रारंभ किया था, तो उसको मैंने अंत में समेटने का प्रयास किया। देखो, मैं भी ये शास्त्र गंभीर शास्त्र होते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ अपना वक्तव्य दे दिया और उसमें बहुत, मुझे भी बहुत अगाध, मतलब बहुत अधिक गहराई है। हम सीख रहे हैं, और मैंने जैसा अपना चिंतन पाया वो मैंने आपके सामने रखा। आप सभी शिक्षक हैं, आपकी जिज्ञासाएं हो सकती है, चिंतन हो सकता है, आप पूछ सकते हैं, जो मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। पर मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये कई जन्मों लग जाते हैं इनको सीखने में, जानने में। हम फिर भी वो पूर्ण होता नहीं। तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और आपने बहुत ही, जिसे कहते हैं कि संयोजित करके, और उसका जिसे कहें कि बहुत मैनेज करके, आपने उसका प्रबंधन बहुत अच्छा था। जिस तरीके से एक क्लिष्ट पाठ को आपने समझाया, और इसकी वानगी तो हमारे सारे कमेंट बॉक्स में है, जो बार बार ताली बजा रहे हैं, अति सुंदर कह रहे हैं, और कह रहे हैं आपका व्याख्यान बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर व्याख्यान है। तो इस तरह से, तो इसका मतलब है कि प्रतिभागी संतुष्ट हुए हैं आपकी बातों से। और साथ ही साथ आज जो 2 सत्र हुआ, उन 2 सत्रों में ज्ञान योग के बारे में
व्यवस्थित रूप से बात की गई। सुबह शशिकांत शास्त्री जोशी जी ने और अभी आपने, दोनों ने ज्ञान योग के बारे में अपने अपने ढंग से बात रखी और हम शिक्षकों को समझाने की कोशिश की कि ज्ञान योग को कैसे जीवन में उतारा जा सकता है। आपका गीता पर केंद्रित ज्यादा रहा कि गीता के ज्ञान को किस तरीके से हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और सुबह का जो सत्र था उसमें थोड़े से व्यवहारिक पक्ष पे शशिकांत जोशी जी ने अपनी बात रखी थी। तो कुल मिलाकर दोनों सत्रों में ज्ञान योग के बारे में एक व्यवहारिक और एक सैद्धांतिक चर्चा के साथ हम एक पूरी तरह से मुकम्मल बात को पा सके हैं कि ज्ञान योग क्या होता है और उसका शिक्षण और उसके व्यवहार में हम सभी लोग कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। सवाल नहीं है, बस आपके लिए प्रशंसा है, लगातार प्रशंसा की जा रही है और लगातार उसके बारे में बात की जा रही है और लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा व्याख्यान है सर। तो ये भी अपने आप में उपलब्धि है कि सभी प्रतिभागी अगर आपकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उसके बाद उनके मन में किसी प्रकार की जिज्ञासा है तो उस जिज्ञासा को बाद में वो क्वेश्चनियर के माध्यम से वो पूरा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। रामानुजन महाविद्यालय और ह्यूमन फोर्स साइंसेज सेंटर, आप सेंटर फॉर ह्यूमन साइंसेज ऋषिहुड विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में यह पाठ्यक्रम चल रहा है। तो हम आपका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, दिल से आभार प्रकट करते हैं कि आप आए और आपने अपना समय दिया और अपने ज्ञान से हम सबको साझा किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर बता रहा हूँ कि विदित है कि यह 2 हफ्ते का रिफ्रेशर कोर्स है और लगातार देश विदेश से लोग और विषय विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं। जितने भी प्रतिभागी हैं वो भी बहुत गंभीरता से इस विषय के प्रति जुड़े हुए हैं। शाम हो गई, सुबह से शाम तक अभी भी 176 और 190 पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं। तो ये इसकी गंभीरता को भी द्योतित कर रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर नई सुबह के साथ। मैं सर एक बात जी कहना चाहूंगा। जी मैंने सर, 2 प्रश्न देखे थे, बस 1 मिनट में जी मैं उसको समाप्त कर दे रहा हूँ। जरूर जरूर। हाँ, एक में अस्मिता क्या है, मैंने कहा था कि ये प्रश्न मैंने देखा था। देखिए, 5 प्रकार के क्लेश योग दर्शन में बताए गए हैं, अविद्या, अस्मिता आदि, राग, द्वेष, अभिनिवेश। उसमें जो अस्मिता है, योग दर्शन की जो अस्मिता है, जो विषय जैसा है उसको मैं वैसा स्वीकार न करूं, ये जो योग दर्शन की अस्मिता है और श्रीमद् भगवत गीता का मोह है, ये दोनों एक ही है। मोह, जो मोह क्या है, जो मैंने इसको जोड़ने का प्रयास भी किया था कि मोह क्या करता है आपके अंदर, जो जैसा है उसको वैसा बोध होने का, वैसा बोध नहीं होने देता। तो ये अस्मिता है, जो जैसा है उसको वैसा बोध नहीं होने देता। अस्मिता के अंतर्गत विपरीत ज्ञान का बोध कराते हैं। ऐसे ही एक प्रश्न ये आया था, ये 6 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो देखो, 6 अवस्थाएं, ये मैंने विषयांतर होकर बात कही थी कि आचार्य व्यास का निरुक्त शास्त्र है। और वहां पर एक प्रसंग है कि षड्भाव विकारा भवन्ति इति वार्ष्याणि। कोई भी क्रिया 6 अवस्थाओं से होकर के गुजरती है। वो क्रिया क्रिया के विकारों को लेकर के, कि हम फिर हमारा शरीर भी एक भाव को लेकर के चर्चा है वहां पर, कि देखो हम इसको कैसे समझे। जायते, पहली स्थिति है, जायते मतलब उत्पन्न होता है, हमने जन्म लिया, एक पहली स्थिति है। अस्ति, उसके बाद सत्ता तो है ही ना, आप उसको नकार नहीं सकते। जायते, अस्ति, विपरिणमते। विपरिणमते का संस्कृत में अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि बदलता है। भाई, हम छोटे थे, जन्म लिया, हमारी सत्ता थी, हम बदलते गए। जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते। धीरे धीरे हम जब हमारे अंदर बदलते हैं तो बढ़ते भी हैं। अपक्षीयते, और जब एक स्थिति ऐसी आती है जब आप पूर्ण बढ़ जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे घटना भी शुरू होते हैं। और अंत में क्या है, विनश्यति। तो अंत में उसका विनाश भी होता है। तेरी मिट्टी ये मिट्टी में उतर जाएगी, तेरी खुशबू ये हवाओं में बिखर जाएगी, किसको मालूम है सफर खत्म कहाँ होगा, जाने किस मोड़ पे ये रेल ठहर जाएगी। तो इस तरह से ये 6 प्रकार के भेद हैं। किसी ने पूछा है कि आत्मा का ज्ञान हो सकता है। हम तो शास्त्रों को पठन पाठन में हैं, उस राह पर चले हैं, कुछ भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को, गीता को, उपनिषदों को पढ़ रहे हैं।
तो जन्मों लग जाते हैं, पर इसके अध्ययन अध्यापन से हमारे चित्त की शुद्धि होती है, हमारे अंदर सात्विक वृत्तियों का जो जो तामसिक वृत्तियां होती है वो हट जाती हैं, और सात्विक वृत्तियां का हम मंथन करते हैं, हमारे मानस में आती हैं, हमारा जीवन अच्छा होता है। और जब हम उस रास्ते पर एक लंबे प्रयास के बाद श्रवण मनन निधिध्यासन यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इनका पालन करते हुए उस रास्ते पर चलेंगे, तो एक ना एक दिन हमें आत्मा का परमात्मा का भी बोध हो जाएगा, ऐसी मेरी आशा है। मैं आप सबको पुनः जरूर प्रणाम। सर। आपने बहुत ध्यान रखा प्रतिभागियों के प्रश्नों का। ये एक अच्छे वक्ता की पहचान होती है कि आप लगातार उनको देख भी रहे थे और उनकी प्रतिक्रियाओं को भी देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, फिर से आपका आभार और धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया और गीता के ज्ञान योग से हम सभी को सैद्धांतिक स्वरूप के साथ परिचित करवाया। कल सुबह 10:15 बजे हम सब लोग फिर इकट्ठा होंगे नए विषय विशेषज्ञ के साथ। सर फिर से आपका आभार, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद आपका भी और लता मैडम का भी, पूरे आपकी जो जो इस व्यवस्था की जो संयोजक कमेटी है, आप सबका बहुत बहुत आभार। मुझे यहाँ आपने अवसर दिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्ते।